शक्तियां और ताकतवर रूप की कुछ जानकारी जानते हैं। दूसरी ओर 3 रहस्यमयी ताकतें हैं जो अंतरिक्ष में इनकी अध्यक्षता करती हैं। ये ताकतें अदृश्य लगती हैं, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। वे केवल अपनी सांप्रदायिक शैली के कारण बनी हुई से ज्यादा बुरे नहीं हैं, सामान्य मजबूत लोगों की नजरों के सामने नहीं आया है। ये 3 ताकतें हैं टेरेंसेट, कुंदुत्सुवन, मिनोजियन, वाओवांगजन। इन वर्षों में 3 मामलों के संयुक्त प्रायोजन के तहत अंतरिक्ष में भी मजबूत हुए हैं। कई छिपी हुई शक्तियां कभी-कभी इन दुर्लभ खजानों से आकर्षित होती हैं। इसलिए अंतरिक्ष मेला धीरे-धीरे टोक्यो महाद्वीप में सबसे उच्च स्तरीय व्यापारिक स्थल बन गया है। चीन ने निमंत्रण पर नजर डाली और हल्के से कहा, अंतरिक्ष मेला कहां है? अंतरिक्ष मेले का आयोजन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के एक रेगिस्तान में किया जाता है। वहां आमतौर पर हवा और रेत चलती है, जिससे कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। हुयू पूर्वज ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र क्या वो प्राचीन जाति का स्थल नहीं है? चीन ने गंभीरता से कहा, सूर्य रेस हाल ही में थोड़ी बेईमान रही है। इसे रोकने के लिए 3 संप्रदायों ने इसे प्राचीन कबीले की रक्षा के करीब रखने का फैसला किया और उन्हें सूर्य रेस को झटका देने दिया। हुयू पूर्वज ने समझाया, पेट्रियार्क, कुछ समय बाद लियांग रेगिस्तान में एक व्यापार मेले के आयोजन के लिए जगह होगी और पहुंच पहले ही वितरित की जा चुकी है। क्या आप भाग लेने जा रहे हैं? हरी पोशाक पहने वो व्यक्ति तारीफ में फुसफुसाया। लियांग रेगिस्तान के बाहर साफ आसमान पर अचानक तेज हवा चलने की आवाज आई और तुरंत 2 आकृतियां आकाश में चमक उठी और एक पल में वे रेगिस्तान के किनारे पर दिखाई दी। कबीले मास्टर जी, ये प्राचीन कबीले का क्षेत्र है और हमारे प्राचीन कबीले से कोई दुश्मनी नहीं है। हमें यह मुखौटा पहनकर क्यों आना चाहिए? हुयू पूर्वज ने कहा, जो भूरे रंग के वस्त्र में एक नए रूप में बदल गया था। व्यापार मेलों में यह अपरिहार्य है कि कुछ विवाद होंगे। अपना असली रंग दिखाने के लिए मुझे चिंता है कि इससे गठबंधन को परेशानी होगी। चिन्मू को आकस्मिक रूप से ये कारण मिला, वो पूर्वज हुयू को नहीं बताएंगे। मुझे भी पूर्वजों से नफरत है। चिन्मू ने कहा, आप अपने विचारों के अनुसार अपना चेहरा बदल सकते हैं। वास्तव में इन 2000 चेहरों वाले मुखौटों का आदान-प्रदान सिर्फ 12 सितंबर से 20,000 की मिलियन कॉइन की कीमत पर किया गया था। चलो, मुझे पहले से ही कुछ तीव्र हवाएं महसूस हो रही हैं, जो क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं। पूर्वज हुयू ने मार्ग प्रशस्त किया। जब चिन्मू ने शब्द सुने, तो उन्होंने इसे मोटे तौर पर स्कैन किया और पाया कि चारों ओर लगभग 100 हवाएं थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश यूं स्तर पर आवाज थे, जिनमें संतों की कीमत कुछ हवाएं थीं। 10 मिनट से अधिक समय तक हवा और रेत में दौड़ने के बाद उन दोनों ने अंततः रेगिस्तान के केंद्र में एक विशाल रेत की पहाड़ी के अवसाद में एक विशाल ब्लैक होल की खोज की। इस समय उस रेत की पहाड़ी के चारों ओर समय-समय पर कुछ शक्तिशाली हवाएं थीं जो अंतरिक्ष के ब्लैक होल में उड़ती थीं और चिन्मू अभी भी उनमें से एक से बहुत परिचित थे। ब्लैक होल अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद चिन्मू और चिन्मू की आंखों के सामने तुरंत अंधेरा छा गया। उन्होंने अपनी आंखें सिकुड़ लीं और पाया कि ब्लैक होल के अंदर का स्थान वास्तव में 1000 मीटर की सीमा वाला एक छोटा शहर था। आकाश की ओर देखने पर यह एक दूसरा क्षेत्र था। रंग कस्बे की सड़कों पर भी लोग जमीन पर बैठे दुकानें लगाकर कारोबार कर रहे थे। हालांकि चिन्मू ने लापरवाही से पूछा, इन स्थानों पर सामान न केवल घटिया थे बल्कि महंगे भी थे। नहीं, इसे काला कहा जा सकता है। उस इमारत में व्यापार मेला आयोजित किया गया था। हुयू ने सड़क के अंत की ओर इशारा किया जहां वह खड़ा था। 100 मीटर ऊंची एक सड़क और एक विशाल फर्श क्षेत्र। 9 रंग के आकाश में गिरने वाले अजगर द्वारा अवशोषित रक्त रंग के पत्थर के 9 रंग का खुरदुरा पत्थर बनने की एक निश्चित संभावना है। इस प्रकार के पत्थर में एक बहुत ही अनोखी ऊर्जा होती है जो 9 रंग 8 रंगों यहां तक कि 7 रंग के आकाश में गिरने वाले अजगर के लिए भी बहुत अच्छी है। टॉनिक, क्या बात क्या बात? हुयू के पूर्वज ने चिन्मू को अचानक टूटते हुए देखा और पूछा। स्टोर मालिक एक अधेड़ मोटा व्यक्ति था जिसका चेहरा चीनी चरित्र जैसा था और वो पालथी मारकर बैठा था। जब चिन्मू उसके पास आया और उसने कहा, श्रीमान आप क्या चाहते हैं? उसने हंसते हुए कहा, मिस्टर गुरदृष्टि, यह एक रंगीन निकलने वाला अजगर है। अधेड़ मोटा आदमी बहुत नींद मारता है और अंत में कहता है, रंगीन खुरदुरे पत्थर, 2-3 रंगों वाली मुई की जगह रंगीन असली पत्थर। चिन्मू ने अपनी आंखें थोड़ी सी खुली और ऐसा लगा कि वह अभी भी इस पत्थर का असली रहस्य नहीं जानता है। बोलने के बाद एक हाथ से जमीन पर 9 रंग का खुरदुरा पत्थर हवा में उठा और चिन्मू ने उसे रिंग में ले लिया और फिर चिन्मू उड़कर चला गया। अधेड़ मोटा व्यक्ति कुछ आश्चर्यचकित होकर चिन्मू के प्रस्थान की दिशा में एक टक देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उसकी भौहें थोड़ी सी खुल गईं। उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। हुयू के पूर्वज को पता था कि चिन्मू एक रंगीन सांप था। उसने सोचा कि चिन्मू ने उसके लिए रंगीन खुरदुरा पत्थर बदल दिया होगा, इसलिए जब उसे पता चला कि उसने रंगीन खुरदुरे पत्थर की तुलना में कहीं अधिक भुगतान किया है, तो उसने कुछ नहीं कहा। इमारत को गुबाबी कहा जाता है और जिन लोगों के पास 3 संप्रदाय के निमंत्रण हैं उन्हें प्रवेश करना आवश्यक है। हॉल बहुत बड़ा है, अंदर चमकदार रोशनी है और इर्द-गिर्द कई लकड़ी की कुर्सियां हैं। इस वक्त इन कुर्सियों पर कई लोग बैठे हुए हैं। चिन्मू और उन दोनों के आने के बाद उन्होंने पाया कि उन दोनों पर कई डॉक्टर्स थे, लेकिन केवल एस्ट्रोजन तकनीक का अस्तित्व था। आखिरकार इस तरह की जांच बेकार थी। जब गुरु ने चिन्मू को देखा, अगर उसने महिला की आरक्षितता और छवि और बड़े परिवार के शिष्टाचार को ध्यान में नहीं रखा होता, तो वह लगभग उत्साह से खड़ी हो जाती। चिन्मू ने इसे देखा और चल दिया। अंतरिक्ष मेले में भाग लेने के लिए यहाँ आने वाले अधिकांश लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनकी सांसों को ढकते हैं ताकि दूसरों को पता न चले और गुरु ने भी इसका अपवाद नहीं है। एक भूरे रंग का लबादा पूरे शरीर को ढक रहा था, लेकिन दूर से चेहरे के कारण हर किसी का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल था। चिन्मू के गुरु के बगल में बैठने के बाद उसने भी बहुत सारी निगाहों को आकर्षित किया। पूर्वज हुयू चिन्मू के पीछे बैठे थे। तुम यहाँ क्यों हो? गुरु ने थोड़ा उत्साह से कहा। उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान थी। चिन्मू ने गुरु के बगल में हरे कपड़े पहने आदमी पर नजर डाली और कहा, ये है। उसका नाम गुहू है, जो मेरे कुल के चाचाओं में से एक है। गुरु ने कहा, हेलो, गुहू नामक हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, मोचिन। चिन्मू मुस्कुराया और सिर हिलाया और फिर गुरु के कान में फुसफुसाया, मैंने सुना है कि यहाँ अंतरिक्ष मेला आयोजित किया गया है। ये प्राचीन कबीले का स्थल है और मुझे आपकी बहुत याद आती है, बस यहीं पर। बेशक चिन्मू लड़कियों को लेने का मौका नहीं जाने देंगे। गुरु शर्मा गई और जब दूसरे पक्ष ने सांस ली तो उसे अपने चेहरे पर हिचकी महसूस हुआ और उसके कान की जड़ी पूरी तरह से लाल हो गई। आप यहाँ इतने सारे लोग हैं, गड़बड़ मत करो। आवाज इतनी छोटी है कि इसे लगभग कोई ही सुन सकता है। चिन्मू मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले और गंभीरता से बैठ गए, लेकिन उनके हाथ धीरे-धीरे अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। जिस समय उसने गुशुन का हाथ पकड़ा, वो स्पष्ट रूप से गुशुन के हल्के संघर्ष को महसूस कर सकता था। यह एक महिला की सह चारित्रिक क्षमता थी। गुहू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली, यह महसूस करते हुए कि प्रसिद्धता और बच्चे के बीच का रिश्ता असाधारण था। तानजीन ने हुयू के पूर्वजों को चिन्मू की महिलाओं के बारे में बताया। उस समय हुयू के पूर्वजों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। क्या ये कहना सामान्य नहीं है कि यह 3 पत्नियों और 4 रखैलों वाला एक आदमी है? चूंकि हुयू उसे पसंद करता है, तो उन्हें पूरा क्यों न करें? लेकिन इस समय पूर्वज हुयू ने उस समय तानजीन की मनोदशा को पूरी तरह से समझा और उस हद तक करना जारी रखा जैसा चिन्मू ने अब देखा। कुलपति, ये सुनकर चिन्मू भौचक्का रह गया। ये छोटा सा प्राचीन कबीले का कुलपति कब बन गया? कुलपति, आपने कहा क्या उसके लिए देश बदलकर यहाँ आना संभव है? यह हो सकता है कि वह हमारे पास छिपा हो। गुहू ने चारों ओर नजर डाली और अनुमान लगाया। पीछे बैठे पूर्वज हुयू उसे रुकती रही, खुद को हंसने नहीं दिया और साथ ही सोचा, ये दोनों कौन है और उन्हें चिन्मू से क्या नफरत है? चिन्मू ने गुजरे का हाथ दबाया और उसे जाने देने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपना चोगा थोड़ा ऊपर खींचा और अपना हाथ अंदर बढ़ाकर कहा, क्या आपको चिन्मू नाम के उस व्यक्ति से कोई शिकायत है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप क्या कर रहे हैं? गुरु ने चौंका और ज़िया की गालियां बकने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चिन्मू जनता के साथ खिलवाड़ करेगा और उसने तुरंत चिन्मू को पकड़ लिया। सामान्य विचार यह है कि गड़बड़ मत करो, ये लोगों को मार डालेगा। इस व्यापार मेले का आदान-प्रदान चीजों वगैरह के लिए किया जाएगा। कि शुरुआत में व्यापार मेले में गुहू और हुयू दोनों के पूर्वजों ने आगे की नीलामी पर अपना मन बना लिया, लेकिन गुरु और चिन्मू अपना काम कर रहे थे। चिन्मू का हाथ देखने के बाद गुरु ने ज्यादा नहीं हिली, इसलिए उसने चिन्मू पर फुसफुसाया, बेशक और भी बकवास। और चिन्मू खुद उसकी बात सुन रही थी। वो तुरंत हंसा, अपनी उंगली उठाई और कहा, नहीं, मैं दूसरों को ये कहते हुए कैसे सुन सकता हूं कि चिन्मू सुंदर और मार्शल है और वह 7 लेवल का चैंपियन भी है। पूछा, मैंने पहले उसे एक आदर्श के रूप में सोचा था। कहा, कोई गलतफहमी है? गुरु ने देखा कि वो चिन्मू के लिए बुरा था, थोड़ा चिंतित था और उसने कहा, उसने दुश्मन को मार डाला, एल्डुगुन हाई की टीम को नष्ट कर दिया और जियोयांग को भी मार डाला। बड़े भाई, ओह, इस तरह। चिन्मू ने लंबा स्वर खींचा और तुरंत कहा, यदि यह मामला है तो व्यापार मेला समाप्त होने के बाद मैं आपको दांता जाने और बच्चे चिन्मू को मारने में मदद करूंगा। मुझे पता है कि आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत अजीब है और उसकी ताकत भी बहुत अजीब है। पिछली बार सूट पैलेस में इतने सारे लोगों ने उसे हल नहीं किया था, मुझे डर है। तो फिर आप तैयार हैं? मुझे पहले से सूचित करना याद रखें ताकि मैं आपकी मदद के लिए कुछ दूसरों को बुला सकूं। हाँ, गुरु ने सिर हिलाया। गुहू को नजरअंदाज करते हुए चिन्मू के कंधे पर झुकती हुई उसे पागल कर दिया। नीलामी की जाने वाली अगली वस्तु एक हीरे का कांच का शरीर है, एक स्वर्गीय निम्न युद्ध कौशल जो हजारों साल पहले एक कांच के संत द्वारा बनाया गया था। यदि इसे चरण पर विकसित किया जाता है तो इसका शरीर हीरे की तरह होता है, अविनाशी। मंच पर खड़ी पुरानी नीलामी करता का नाम बाओशान वुडमैन था, जो 9 टन सुजून का शिखर पावभास था और वह समय इस हीरे के ग्लास बॉडी के प्रभाव को समझा रहा था। शब्द खत्म होने के बाद हॉल में आश्चर्य की आवाज गूंज उठी। यह अंतरिक्ष मेले के युग था और दूसरा आइटम प्राथमिक स्तर के युद्ध कौशल में पहले ही सामने आ चुका था। चिन्मू के पास पवित्र देवता का दानव शरीर है, लेकिन उसे हीरे के कांच के शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर इसे लियांग करने का मौका है तो इसे खेती के लिए नीचे के लोगों को दिखाना चाहूंगा। इस युद्ध कौशल का स्वामी स्वर्गीय रैंक की प्राथमिक जल प्रणाली तकनीक की मात्रा का आदान-प्रदान करना चाहता है। बेशक अगर यह गोली है जो उंगली से मील खाती है तो यह भी संभव है। बूढ़े बाओशान ने खतरनाक ढंग से कहा। ये सुनकर हॉल में मौजूद कई लोगों की इस युद्ध कौशल में रुचि हो गई। इसलिए जैसे ही बूढ़े बाओशान की स्थितियां सामने आई, हर कोई लड़ने लगा। अंतिम व्यक्ति ने एक हल्का नीला स्क्रॉल और 2 रंग की गोली खंजर की 8 पिन वाली गोली फेंकी और बूढ़े आदमी बाओशान के हाथों में उड़ गई। बूढ़े आदमी बाओशान ने इसे लिया, इसे खोला और पुष्टि की कि यह सही है। फिर अपना सिर उठाया और अपनी उंगलियों को चक्कर दिया। सुनहरी रोशनी की एक धारा हॉल के पीछे की ओर उड़ गई। जिनकी तस्वीरें नहीं खींची गई हैं, वे धीमी आवाज में आहत हैं और जो लोग थोड़ा सावधान रहते हैं, उन्हें लाल बागी वाली आकृति की सभी विशेषताओं को याद रखना होता है। इस संबंध में बाओशान के बुजुर्ग लोगों को तब तक चिंता नहीं है जब तक वे अंतरिक्ष मेले में परेशानी पैदा नहीं करते हैं और यदि वे बाहर जाते हैं तो कौन इतनी परवाह करता है। अगली नीलामी की वस्तुएं काफी चमकदार थी, लेकिन प्रत्येक वस्तु एक खजाना थी और यहाँ तक कि तियानिन सूची में सबसे नीचे एक दवा की दिखाई दी। चिन्मू ने उस पर नजर डाली और जुबान ने ये भी पाया कि वह व्यक्ति उस मीटिंग में लाओ जियान था। क्या बात है, तुम्हें पता है? जब चिन्मू का चेहरा थोड़ा बदल गया तो गुरु ने आश्चर्य से पूछा, मेरे द्वारा भेजे गए निमंत्रणों को देखते हुए इस अंतरिक्ष मेले में सैकड़ों वस्तुएं बेची जाएंगी और यह भी याद है। गुरु ने तियानिन जूनियर स्टेज फाइटिंग कौशल लिया जिसे तियानिन कहा जाता है। पूर्वज हुयू ने भी एक बार गोली लगाई थी लेकिन उन्हें नहीं मिला। बूढ़े आदमी के हाथ में जो है वो तियानिन पॉइजन क्लासिक नामक एक प्राचीन पुस्तक है। इसे हजारों साल पहले तियानिन संत नाम के जहर संत ने बनाया था। उस शातिर और जहरीली शोध विधि का एक खंड संकलित करीब लंबे समय से खो गया है। बूढ़े आदमी बाओशान ने समझाया, इस पॉइजन टॉन्ग का मालिक दूर या दूर से 5 रंग की गोली खंजर की 8 पिन गोली के बदले
में लेना चाहता है। मुझे ये चाहिए। चेन ने अपनी हथेली को थोड़ा हिलाया और 2 बर्फ सफेद
के शब्द हॉल में गूंज उठे। गुरु ने पीछे मुड़कर देखा और धीमी आवाज में कहा, जैसा कि औषधि कबीर से उम्मीद की जाती है, गुरु के अलावा उनके पास सबसे अधिक गुरु भी है। हालांकि याओ जियान की गुरु उन लोगों का विरोध करने में असमर्थ थी जो इस टूटी हुई तस्वीर को चाहते थे और जल्दी कोई उसे अधिक या उससे भी अधिक गुरु लगाएगा। 8 रंग की गुरु ग्राहक की एक 8 स्तरीय गुरु गेट के सामने से एक गुरु शरीर की आवाज सुनाई दी। ये शब्द पढ़ते ही हॉल में हल्का सा हंगामा हो गया। ये सिर्फ एक टूटी हुई तस्वीर है और यह कोई नहीं है, इसलिए मैं 8 रंगों वाली गुरु निकालने को तैयार था। 3 याओ जियान खड़ी हुई और 3 गुलियां फैलाई। 8 रंग की 3 गुलियां। इस समय पुरानी आवाज नहीं गूंजी बल्कि एक नई आवाज गूंजी। यान कबीर के लग थे। गुरु ने अपनी आंखें घुमाई और अपनी पहचान पाई। चिंगू की नजर दूर हो गई और उसने पाया कि उसने एक ज्वलंत लाल वस्त्र पहना हुआ था, छोटे लाल बालों के साथ, और उसका विरोधी बेहतर माना जाता था, लेकिन वो निश्चित रूप से गुरु के साथ तुलनीय थी। होशी, आपके यान कबीर में बहुत सारे अजीब बात है। क्यों तुम जिंदगी दानव चाहते हो? याओ जियान ने आवाज को देखा और जब उसे पता चला कि वो एक परिचित व्यक्ति था, तो वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और फिर बेहोश हो गया। कहा, 8 मैंने ऐसे किसी के बारे में नहीं सुना जो बहुत ज्यादा नापसंद करता हो या लगा का। मैंने सुना है कि लिंगान मंडप के मुख्य मंडप चिंगू अभी 4 प्रकार के अलग-अलग जला रहे हैं। क्या आप उसे पूछना चाहते हैं? अपनी पहचान पहचाने जाने के बाद होशी ने जानबूझकर अपनी ऐसी आवाज नहीं छिपाई। यह एक सबवूफर जैसी ऊंची की आवाज थी जो स्वाद के साथ गिर रही थी। 8 रेड की मोरंग की हुई। याओ जियान ने होशी से यह बात दोबारा नहीं कही। चिंगू के हाथों में बहुत सारी अजीब बात थी, लेकिन कुछ लोग इसे किसी चीज में पकड़ने की हिम्मत की। यह हाथ में से बेहतर था और पिछली बार उसके हाथ लगाया गया था। 2 ये याओ जियान की निजी पंक्ति है। यदि होशी कायम रहता है तो वो केवल ये घोषणा कर सकता है कि उसने हार मान ली है। और इतने सारे गति को महसूस करते हुए याओ जियान की दाहिनी ओर बैठे टोपी के साथ अपने सिर नीचे कर लिया और हमेशा बात करते हुए अचानक अपना सिर उठाया। टोपी के नीचे एक चेहरा था, एक तेज की तरह की कठोर नजर के साथ, जिससे याओ जियान की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति की आंखें चुभने लगी। आपकी बुरी की कीमत बहुत अधिक है। ये सिर्फ एक टूटी हुई तस्वीर है, 3 रंगों वाली गुड़ियों के लायक नहीं। गुरु को उम्मीद नहीं थी कि वो चिंग ने अचानक बुरी में भाग लिया और फिर फुसफुसाया कि आपके पास इतनी सारी औषधीय गुड़ियां हैं। अगर मैं तुम्हें उधार दिए बिना इसका भुगतान नहीं कर सकता तो ये थोड़ा परेशानी भरा होगा। चिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसके हाथ की हथेली से उसके हाथ में एक छोटी सी जैक की बोतल दिखाई दी। उसकी हथेली के एक झटके के साथ छोटी सी बोतल एक स्ट्रीमर में बदल गई और बूढ़े आदमी बावशान की ओर उड़ गई। इसे जांचें। बूढ़े आदमी बावशान ने स्ट्रीमर को देखा, उसे पकड़ने के लिए अपनी हथेली उठाई और फिर 3 गोलियां डालने के लिए जैक बोतल खुली। ध्यान से इसकी जांच की और भयानक शुद्ध शक्ति को महसूस किया। फिर उसने सिर हिलाया और मदद नहीं कर सका। यह आश्चर्यजनक है कि कोई टूटी हुई तस्वीर के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका सकता है। गोली को जैक बोतल में दोबारा पैक करने और ध्यान से इसे संग्रहित करने के बाद बूढ़े व्यक्ति बावशान ने शीश चित्र को लपेटा और प्रकाश की किरण उसकी हथेली में उठी। शीश चित्र को घेरते हुए चिंगू की ओर बढ़ गई। ये देखकर कि टूटी हुई तस्वीर भी पूरी तरह से नीलाम हो गई, बूढ़े बावशान के चेहरे पर मुस्कान छलकने वाली थी और तुरंत कहा, हर कोई इस अंतरिक्ष व्यापार में एक अंतिम आइटम। ये जानकारी का एक टुकड़ा है। हालांकि यह जानकारी बाद में मिटा दी जाएगी, फिर भी हमारे पास प्रत्यक्ष समाचार है। हम इस समाचार के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि यह बहुत सेंसिटिव था इसलिए हमने इसे समाप्त कर दिया। नहीं, प्राचीन बुद्ध वृक्ष भी प्रकट होगा। चिंगू ने चुपके से अपने दिल में कहा। मूल कृति के अनुसार मेरी अंतिम वस्तु प्राचीन बुद्ध वृक्ष की खबर है। निश्चित रूप से हर किसी के संदेह को देखते हुए बूढ़ा बावशान थोड़ा मुस्कुराया और प्रमुख घटनाओं की घोषणा के स्वर में कहा, आवाज पड़ते ही ऐसा लगमानो हुई बस समुद्र में गिरा गया हो। लिंग के हॉल में अचानक हंगामा मच गया और आकृतियां चिल्लाती हुई खड़ी हो गईं। प्राचीन बुद्धि वृक्ष हर 1000 साल में एक बार प्रकट होता था, लेकिन 10,000 साल पहले अचानक गायब हो गया। प्राचीन बुद्धि वृक्ष यदि टूटी हुई महाद्वीप पर सभी स्वर्ग, भौतिक और पृथ्वी के खजाने का नाम दिया गया, तो इसे निश्चित रूप से शीर्ष 3 में स्थान दिया जाएगा। बोधिचित्त के अलावा प्राचीन बुद्धि वृक्ष बुद्धि नामक खजाने को भी जन्म दे सकता है। हालांकि यह बोधिचित्त जितना प्रभावी नहीं है, फिर भी इसे ऋषि के रूप में पदोन्नत करने की एक निश्चित संभावना है। एक शब्द में, जब आप प्राचीन बुद्धि वृक्ष देखते हैं तो आपके पास पवित्र होने का एक निश्चित मौका होता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर यह खबर सामने आती है तो झोंझों में कितनी सनसनी मच जाएगी। जब हॉल में मौजूद सभी लोगों ने ये सुना तो सभी ने राहत की सांस ली। उनकी सांसें तेज हो गई और उनके दिल गड़गड़ाहट की तरह जोर-जोर से उनकी छाती में धड़क रहे थे। कोई यह कहने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। बूढ़े बावशान, मुझे नहीं पता कि प्राचीन बुद्धि वृक्ष कहां दिखाई दिया। सभी ने बूढ़े आदमी बावशान को एक स्वर में देखा। केवल चिंगू उदासीन दिखे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जगह वही थी। हाँ, हर कोई, चूंकि बूढ़ा व्यक्ति भूल सकता है, स्वाभाविक रूप से वो अपनी नाड़ियों को नहीं छिपाएगा। बूढ़े बावशान ने समझा कि हर कोई क्या सोच रहा था और उस पर हंसा। वो स्थान जहां प्राचीन बुद्धि वृक्ष का जन्म हुआ था, हर किसी ने इस सुंदर आश्चर्यचकित होने का फैसला किया, अर्थात हमारे पैरों के नीचे। हर कोई चौंक गया और तेजी से नीचे अपने पैरों की ओर देखा, लेकिन वे के अलावा वहां केवल रेत थी। चिंता मत करो, बुरे को खत्म होने दो। बूढ़ा बावशान थोड़ा मुस्कुराया। बूढ़े आदमी ने जिन पैरों के बारे में कहा था वे पैर नहीं है जहां हम खड़े हैं, बल्कि चट्टानी रेगिस्तान की गहराई है। लापरवाह प्राचीन क्षेत्र, किसी ने कांपते हुए आवाज लगाई। हाँ, ये लापरवाह प्राचीन क्षेत्र है। बावशान बूढ़े आदमी ने कहा। ये सुनकर हॉल में तुरंत विस्मयादित बुद्धक ध्वनियां गूंजने लगी। जो ताकतवर आदमी पहले अचानक खड़े हो जाते, उनके चेहरे पर झिझक झलकती। जब गुरु ने ये सुना तो वहीं चढ़ गई और लापरवाह प्राचीन क्षेत्र को प्राचीन क्षेत्र के क्षेत्र के भीतर माना जाता था और वह इस भयंकर भूमि की भयावहता को जानती थी। यह आज उनकी भूमि का लगभग सबसे पुराना स्थान है और साथ ही यह मानव जाति के लिए निश्चित स्थान भी है। इसमें खराब मौसम और जहरीली बाधाएं हैं। ये भयंकर जानवरों से भरा हुआ है। इनमें से अधिकांश क्रूर जानवर प्राचीन काल से बचे हुए हैं और बेहद तेज हैं। टाइप्स ऑफ लोग जनजाति को छोड़कर कोई भी, भले ही वो वर्तमान स्काई डेमन फिलिप्स जनजाति ही क्यों न हो, अधिक दुर्भाग्यशाली होगा। अब तक कई लोग हैं जो वहां मर गए और यहाँ तक कि नौनियन के शिखर पावर हाउस भी। भयंकर भूमि के नाम ने पूरे चूंचों को झकझोर कर रख दिया है। इस समय कुछ लोग पहले ही समझ गए थे कि 3 संप्रदाय इतने दयालु कैसे थे और उन्होंने भुगतान प्राप्त किए बिना ये जानकारी जारी कर दी। वे मूल रूप से दूतचारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिक लोगों को आकर्षित करना चाहते थे। हे, हर बार जब प्राचीन बुद्धि वृक्ष दिखाई देगा तो इससे स्वर्ग और पृथ्वी का दर्शन होगा। इस महीने के भीतर मेरा मानना है कि हर कोई धीरे-धीरे महसूस करेगा कि बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा वो सच है। बूढ़े बावशान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जानकारी सभी को प्रदान कर दी गई है, इसलिए अंतरिक्ष व्यापार मेला समाप्त हो गया है। घंटी बजी और हॉल कुछ देर के लिए शांत हो गया। कुछ लोग एक के बाद एक उठे, जिनमें से कुछ ने पहले ही बहुत सारा खजाना ले लिया था। इस समय वे तेजी से बाहर निकलने के लिए कूद पड़े। उनके बाहर कूदने के कुछ देर बाद ही कुछ और आंकड़े आने लगे। चलो चलें, चिंगू ने गुजरे का छोटा हाथ पकड़ा और खड़ा हो गया। बात वाले ने दूसरे पक्ष को खुद को ऊपर खींचते हुए देखा और वो घबराए, शर्माए बिना नहीं रह सका और प्रतीकात्मक रूप से मिलने से इनकार कर दिया। उसे खींचने भी दो। ये देखकर गुहा क्रोधित और उत्साहित था और चाहता था कि चिंगू को जाने दिया जाए। गुरु ने आराम से कहा, अंकल हूं, आपको पहले वापस जाना चाहिए। वो पितामह आपकी सुरक्षा है। गुहा ने कहा, यह मेरे कबीले का क्षेत्र है, कुछ नहीं होगा। इसके अलावा वहां मुझे है, आप पहले वापस जाएं। गुरु ने मूचिंग को खुद को घूरते हुए देखा। जाहिर तौर पर वह चाहती थी कि दोनों लोग अकेले रहें। हो सकता है कि उसने काफी समय से अपने प्रेमी को नहीं देखा हो। मुझे भी इसकी याद आती है, कहने की जरूरत नहीं है। अगर पिता इसका दोष देंगे तो मैं इसे सहन कर लूंगा। गुरु ने गुहा को रोका। ये सुनकर गुहा केवल असहाय होकर चिंगू की ओर देख सका और फिर चला गया। लाओ यू, तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए, मैं बाद में वहां आऊंगा। चिंगू ने अपने पीछे पूर्वज हुइयों से कहा। पूर्वज हुइयों अचानक पूरा युग बन गया और वहीं पर ही सब ठहर गया। प्रतिक्रिया देने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि चिंगू उस प्राचीन लड़की के साथ अकेले रहना चाहते थे। हालांकि मुझे नहीं पता कि स्थिति क्या है। हुइयों के पूर्वज महज सुंदरता से खुश हैं। ये देखकर कि बिजली के बल्ब गायब हो गए थे, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ-साथ चले। अकेले माहौल के कारण गुरु को वो समय याद आया जब दोनों पहले अकेले थे। ये सोचकर कि आगे क्या होगा और गुरु के लाल हो गए। इस व्यापार मेले के स्थान से बाहर निकलने के बाद दोनों सीधे यायान रेगिस्तान के बाहर की ओर उड़ गए। पीढ़ी को धीरे-धीरे बिखरते देखकर एक हरी पहाड़ी मिली और फिर वे नीचे गिर पड़े। एक घास का मैदान ढूंढते हुए गुरु चिंगू के कंधे पर झुके और धीरे से फुसफुसाया, क्या आप जंगली प्राचीन भूमि पर जाएंगे? बेशक मैं वापस जाता हूं। मैं अपने बड़े अफसर को कैसे जाने दे सकता हूं? चिंगू ने धीरे से गुरु के सिर पर हाथ फेरा, दूर की ओर देखते हुए और हल्के से कहा, मुझे पता था तुम जाओगे। गुरु ने बड़बड़ाया और फिर लाल रंग में फुसफुसाया, मेरे पिता देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप मुझे प्राचीन दुनिया में जाने देना चाहते हैं? देखिए, ये सुनकर चिंगू का चेहरा थोड़ा बदल गया। गुरु के पिता यानी गुरुवान इस आदमी की असली जन्मशक्ति है। हालांकि उसने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन अगर उसने वास्तव में इसमें से कुछ देखा तो यह मुसीबत में है। वर्तमान चिंगू अभी तक इतने मजबूत प्रतिद्वंदी नहीं है। चिंगू को अचानक चुप होते देख गुरु ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, क्या बात है? गुरु के भावनात्मक बदलावों को ध्यान में रखते हुए चिंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं, मैंने अपने ससुर को इतनी जल्दी देख लिया है और मैं थोड़ा घबरा गया हूं। क्या होगा अगर मेरे ससुर हमारे साथ रहने से असहमत हो? ये सुनकर गुरु की गर्दन लगभग लाल हो गई थी। उसने चिंगू की कमर पर जोर से चुटकी और शर्मिंदा होकर कहा, आप क्या बकवास? क्या? कौन? आप कौन हैं? ससुर जी, मैंने शादी करने का वादा नहीं किया है। आपसे शादी करने के बारे में क्या ख्याल है? चिंगू ने गुरु को अपनी बाहों में खींच लिया, उसके चेहरे को जोर से चूमा और फिर उसके पिछले को लटकाते हुए कहा, यदि तुम मुझसे शादी नहीं करती हो तो तुम किससे शादी करना चाहती हो? गुरु ने चिंगू के आकर्षण में फंस गई थी और उसके पैर छूने से खुद को नहीं रोक सके। क्यों? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? चिंगू ने पहले ही गुरु को गाल पर चूम लिया था और जाने उसने बाहर पहना हुआ गाउन उतार दिया। धीरे-धीरे घुमाते और उठाते हुए गुरु ने अचानक रक्षा के लिए कहा, डाली मत करो। गुरु को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें थम गई थी और उसके दिल की धड़कन पहले की तुलना में बहुत तेज थी। सच में नहीं, चिंगू ने स्वाद के साथ खेलना बंद कर दिया। ये कहने के बाद गुरु ने अपनी सारी ताकत लगा दी। एक हरी पहाड़ी पर, क्योंकि वह भी चट्टानी रेगिस्तान की सीमा में थी, आकाश में थोड़ी पीली लहरा रही थी और यहाँ तक कि सूरज भी बंद था, जिससे आकाश थोड़ा अंधेरा हो गया था। आसपास के लोग दुर्लभ और शांत हैं, लेकिन इस शांत माहौल में अचानक अजीबोगरीब मच्छरों और मक्खियों की भरमार हो जाती है। टैप, यहाँ मत रहो। उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। काफी देर के बाद दोनों घास पर बगल नीचे रहे। दोनों हल्के-हल्के हाँफ रहे थे। चिंगू को केवल अपनी कमर में दर्द महसूस हुआ और चिल्लाया, जाने दो, जाने दो। गुरु ने अपने लाल होठों को काटा और अपनी उंगलियों से चिंगू की कमर पर जोर से चुटकी काटी और जाने नहीं दिया। गुरु को उसे छूने में 1 मिनट लगा और उसने शाप दिया, तुम कमीने हो। हालांकि जुबान ने थोड़ी देर तक सरसराहट की, लेकिन स्पष्ट रूप से कपड़े पहनने की आवाज थी और थोड़ी देर के बाद हल्की सी सिसकने की आवाज आई। चिंगू ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा कि उसने एक बेबी पहना हुआ था और उसकी आंखों में कुछ क्रिस्टल आंसू थे। इस समय चिंगू को भी होश आ गया और वह अन्य महिलाओं की तरह ही कुछ को भी लगाना चाहती थी।
बेटा, उसके हथेली से थप्पड़ मारा गया, मुझे मत छू, तुम मुझे धमकाओगे। गुरु ने पहले से ही कपड़े पहने हुए थे, चिंगू को गुस्से से देखते हुए कहा, फिर तब आप अभी भी इस जगह पर हैं, उस तरह का काम कर रहे हैं। इस तरह की जगह चिंगू ने अपनी बाहें ऊपर उठाई, ऐसा लग रहा था कि वो उस तरह का काम करने के लिए नहीं, बल्कि गलत स्थिति के लिए खुद को दोषी ठहरा रही थी। उसने तुरंत अपना दिल जोर से मारा और खुद को थप्पड़ मारा, यह नहीं, जो गलत है, यह नहीं, जो पागल हूँ। मन, मुझे लड़ना चाहिए। चिंगू ने विरोध करने के लिए अपनी प्रतिशोधात्मक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया और जल्दी उसके चेहरे के दोनों किनारों पर दो लाल हथेली के निशान दिखाई दिए। लाल हथेली के निशान देखकर गुरु को व्यथित महसूस हुआ और उसने तुरंत चिंगू के हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे पता था कि सुनर मुझसे नाराज नहीं होगी, आओ मुझे चुमो। चिंगू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह गुरु को चुमने वाला था। गुरु आगे आई, अपना सिर हाथ बाहर निकाला और चिंगू के लाल चेहरे पर हाथ फेरा, शर्माते हुए और नाराज होकर, आप यदि आप चाहें तो मैं इसे आपको दे दूंगा, यदि आप एक उपयुक्त जगह ढूंढना चाहते हैं। आप जंगल में तारांकन कैसे हो सकते हैं? गुरु के बुलाए के तहत चिंगू के चेहरे पर लाल हाथ के निशान जल्दी से गायब हो गए। यह कोई बड़ी चूक नहीं थी, थोड़ी सी उपचार के बाद यह अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। चिंगू ने गुरु को अपनी बाहों में ले लिया, वह मूल रूप से बदला लेने के लिए उसे धोखा देना चाहता था, इसलिए उसने सबसे ऊपर उसका अपमान किया, लेकिन उसे इस तरह देखकर उसका दिल अंदर नरम और कठोर हो गया। उसने उसके चारों ओर अपनी बाहें डाल दी, अपने हाथों से उसकी पीठ थपथपाई। इस समय गुरु कैसा दिख रहा था, इसे देखते हुए चिंगू होमर मारना चाहता था और यह बहुत मुश्किल नहीं था। बस एक साफ सुथरा रिश्ता खोजें, चिंगू ने कहा। बूढ़ी वृक्ष का मामला खत्म होने के बाद अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपके पिता को देखने के लिए प्राचीन दुनिया में जाऊंगा। कोमल हृदय के साथ चिंगू को बात की मानवी गुस्से का साहस करने से पहले अपनी ताकत की पुष्टि करनी थी। गुरु पिछले दृश्य में डूबा हुआ था जिसमें चिंगू ने उसे गले लगाते हुए अपने कान में थे और कहा था कि वो उससे शादी करने जा रहा है। जब उसने ये सुना तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसने कहा मुस्कान। बिल्कुल, चिंगू ने जब उसे देखा तो खुशी से हंसा और तुरंत गुरु का ध्यान भटकाने के लिए कहानी सुनाई ताकि वो अपने बारे में न सोचे और फिर कहा, सुनिए, यदि आप जिसे प्यार करते हैं वो दूसरों को धोखा देता है तो आप क्या करेंगे? गुरु ने चिंगू के बारे में नहीं सोचा और मजाकिया अंदाज से कहा, मैं उसे बताने के लिए अपने स्वयं सम्राट बनने के ज्ञान का उपयोग करूंगा। तो यदि आपके पास कुछ है तो आपको मुझे कबूल करना होगा, अन्यथा गुम बनाऊं। कार के दरवाजे से बाहर आने के बाद गुरु ने गर्व से कहा, हे मैं अपने प्रिय सुंदर से कैसे झूठ बोल सकता हूं? चिंगू ने गुरु का गला दबाया और कहा, चलो अधिक समय तक रुकी, मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे पास आएंगे। गुरु से अलग होने के बाद चिंगू को छिपी हुई जगह मिली और उसे अपने द्वारा एकत्र की गई सभी 5 खंड तस्वीरें निकाली। उसके हाथ की झटके से 5 खंड तस्वीरें लटक गईं। एक साधारण काम के बाद चिंगू के सामने एक पूरी प्राचीन तस्वीर दिखाई दी। जैसे ही रोशनी चमकी, पैचवर्क के निशान अचानक गायब हो गए और रेखाएं जल्दी थी, जो एक लेंस की तस्वीर बन गई। मूल पुस्तक में वर्णन के अनुसार चिंगू ने सीधे तौर पर कई अलग-अलग आंखों में लगा दिया और उन्हें प्राचीन मानचित्र के विरुद्ध चला दिया। लंबे समय तक प्राचीन चित्रों पर रेखाएं चमकी और चमकी होती गईं। एक निश्चित क्षण में प्राचीन चित्र अचानक कांपने लगे। प्राचीन चित्रों की पंक्तियां प्राचीन चित्रों से सीधी उठी और अंततः निलंबित प्राचीन पात्रों की एक श्रृंखला में बदल गईं। चिंगू के सामने चिंगू को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि यह जंगली नेमफाइल के जंगल का सिर्फ एक सपना था और इसकी रहस्य विधि इस प्राचीन तस्वीर में था। चिंगू ने प्राचीन मानचित्र के हर हिस्से को छुआ। जब उसने प्राचीन मानचित्र पर राक्षस कवच के पैटर्न को छुआ तो वह अचानक छटपट गया और अचानक वह एक जीवित चीज की तरह लग गया। अचानक बिजली की चमक सीधे चिंगू की भौं की कील की ओर चली। राजकुमारी दानव सन, अपना रूप दिखाओ। चिंगू ने अपने सामने सफेद रोशनी को देखते हुए कहा, बाई मांग उछल पड़ी, मानो चिंगू के शब्दों से आश्चर्यचकित हो गई हो। मैं तुम्हारी पहचान अच्छी तरह से जानता हूँ, दिखाओ, शायद मैं तुम्हारे शरीर को नया आकार देने में तुम्हारी मदद कर सकूं। चिंगू मुस्कुराए, बाई मांग फिर से उछली और अंततः कुछ हद तक भ्रामक आकृति में बदल गई। उसका रूप भव्य है, लेकिन उसके शरीर से एक ऐसा दबाव प्रकट होता है जिससे दुनिया कांप उठती है। कस-कस, आपके पास केवल दूसरों की कीर्ति का आधार है, आपके शरीर में 7 अलग-अलग दुनिया क्यों हो सकती हैं? ये वास्तव में अजीब है। मायावी आकृति के मुंह से एक हल्की आवाज आई और चिंगू का भ्रम और वास्तविकता एक नजर में देखी जा सकती थी। चिंगू आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि हथियाने की तकनीक छिपाने के लिए उनके पीछे किस पर आधारित थी। जिंगली नेमन फाइल हजारों साल पहले सम्राट के सबसे करीब था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसे दिखा जा सकता है। शांत शांत और मजबूत आत्मशक्ति, आपके पास एक बड़ा रहस्य है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी मृत्यु के बाद इस महाद्वीप में बदलाव आए हों? ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ने में कोई समस्या है और अपडेट नहीं किया जा सकता। मैंने दूसरा अध्याय किया है, लेकिन मैं इसे अपडेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं शुरुआती बिंदु देख सकता हूं। मैंने अन्य लेखकों से इस बारे में पूछा। जब चिंगू ने दानव ऋषि जिंगली का प्रश्न सुना तो वह घबराया नहीं। दानव ऋषि जिंगली ने ये सुनकर सिर हिलाया और अपने हाथों से गंभीरता से कहा, मेरे चरम काल में मुझे लगा कि इस दुनिया में कुछ कमी है, अर्थात इस चीज के बिना सम्राट तक का रास्ता बंद हो गया है। लेकिन अब मुझे वास्तव में कुछ कमी महसूस हो रही है। यह क्या है? चिंगू थोड़ा घबरा गया और वह जानता था कि सम्राट चिंग के लिए ओरिजिन की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो जानता हूं वह ये है कि सम्राट से लड़ने का रास्ता जल्दी फिर से सामने आएगा। जिंगली ने नेमन फाइल ने घूमकर दूर की ओर देखा और हरी। चिंगू के बिना कोई आवाज के चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर के बाद दानव ऋषि जिंगली ने पलटकर चिंगू की ओर देखा और गंभीरता से कहा, चूंकि आप मुझे बुला सकते हैं तो ये साबित होता है कि मेरा आपके साथ रिश्ता है। आइए कहें, आप क्या चाहते हैं? जिंगली ने दानव चिंगू ने सीधे तौर पर कहा। जिंगली ने दानव ऋषि की आंखें कांप उठी और उन्होंने तुरंत कहा, आपकी ताकत के साथ इसे जीतना पर्याप्त नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। चिंगू मुस्कुराए, मुझे पता है कि आपकी ताकत सदा से कहीं अधिक है, लेकिन याओ की ताकत से कहीं अधिक है झूठ है और इसे हजारों वर्षों से सील कर दिया गया है और इसका व्यक्तित्व बहुत अधिक चिड़चिड़ा रहा होगा और आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है। इसकी तुलना में आप अभी भी बहुत बदतर हैं। अभी समझ नहीं आया है, केवल जब दानव अपनी उतरती है, सील कमजोर हो जाती है, तभी आप दानव के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जिंगली ने दानव संत ने धीरे से कहा, ऐसी संरचनाएं हैं जो मैंने अपने चरम काल के दौरान स्थापित की थी, लेकिन अब मेरी ताकत 10 में से 1 भी नहीं है और मैं अभी भी विशेष आत्मा की एक किरण हूं। जिंगली ने नेमन सीज ने अपना सिर हिलाया। जब नेमन फाइल दुनिया में आया तो यह वास्तव में उनके भूमि का जन्म जीव था। यदि कोई रास्ता होता तो चिंगू वास्तव में उस समय उपस्थित नहीं होना चाहते थे। युवा लोगों के पास विचार होना अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक स्थिति के अनुसार यह अच्छा नहीं है अगर वे अपने सिर पर चुप करें और खून बहाएं। जिंगली ने नेमन सीज ने धीरे से कहा। दानव ऋषि जिंगली ने शब्दों को सुनकर जोर से मुस्कुराए, अपनी काल्पनिक गाड़ी को सहलाया और कहा, तुम छोटे साथी, तुमने मेरे साथ शब्दों पर बातचीत करने की हिम्मत कैसे की? सच कहूं तो आपकी शर्तें बहुत आकर्षक हैं, लेकिन मेरी बची हुई आत्मा हजारों वर्षों तक दुनिया में रहेगी। सभी रिश्तेदार और बंधन गायब हो गए हैं। दुनिया के प्रति मेरा एकमात्र जुनून दुनिया में राक्षसी आके आने और इसे फिर से सील करने का इंतजार करना है। चिंगू उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब उन्होंने उसे जीवन और मृत्यु को तुच्छ समझते हुए देखा, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, कोई भी जीवन और मृत्यु से नहीं डरेगा। चिंगू ने दानव ऋषि जिंगली की ओर देखा और कहा, चूंकि आपने महसूस किया है कि सम्राट तक का रास्ता फिर से खुल गया है, तो क्यों न कुछ समय के लिए लड़ें और इस महाद्वीप की शिखर कुछ में। वास्तव में इसे ऋषि जिंगली ने दानव के दिल में एक जुनून के रूप में माना जा सकता है। शुरुआत में वो पहले ही आधे कदम में सम्राट के स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन वह शादी कदम तक नहीं पहुंच सका। चिंगू को पता था कि जिंगली ने दानव का दिल घूम रहा था और उसने गर्मी होने पर विमान चलाया। चूंकि आप जानते हैं कि मेरे शरीर में फॉलिन और फ्लेम और थरीथाउजेंड यानी फायर है, तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर को परिष्कृत करने के लिए इन 2 प्रकार के अलग अलग के क्या फायदे हैं। यह अपना सर्वोत्तम कार्य कर सकता है, अपनी चरम खेती को बचाएं। मेरे पास शरीर को परिष्कृत करने के लिए परिस्थितियां और सामग्रियां हैं और मैं आप में से भी चुन सकता हूं। चिंगू के नजीक कई दूसरे निकाय हैं और 2 ऋषि निकाय भी हैं। एक आत्मा है, चिंगू ने पहले ही अपने आत्मा शरीर को उसके शरीर से बाहर निकाल लिया है और उसके आत्मा शरीर को उसने कैद कर लिया है। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरे हाथ में अभी भी सोइंग फ्रूट है, जो आपकी मूल आत्मा ऊर्जा को काफी हद तक पूरा कर सकता है। चिंगू मुस्कुराए, मूल आत्मा की एक आत्मा शरीर के लिए शक्ति का स्रोत है। जिंगली ने दानव ऋषि की शेष आत्मा हजारों वर्षों से दुनिया में है और मूल आत्मा की लगभग समाप्त हो चुकी है। यदि यह शरीर से जुड़ा हुआ है तो यह ऋषि की भूमिका निभा सकता है, ताकत अच्छी है। ये सुनकर दानव ऋषि जिंगली आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी और कहा, ये कथन सत्य है। स्वाभाविक रूप से इस समय के अलावा मेरे पास अभी भी स्काई दानव फीनिक्स का सारों रथ और टाइग्स प्राचीन ड्रैगन का सारों रथ है, जो आपकी ताकत को और अधिक तेजी से बहाल कर सकता है। चिंगू ने कदम दर कदम महकाया और तुरंत कहा, मुझे ईमानदारी व्यक्त करने के लिए मैं आपको पहले आत्मा के बच्चे के फल को निगलने दे सकता हूं। दानव ऋषि जिंगली ने अपने सामने सोइंग फ्रूट को देखा और दंग रह गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, आप इस तरह मुझ पर विश्वास करते हैं, इसलिए जब मेरे पास शरीर होगा तो आपको अपना वादा तोड़ने का डर नहीं होगा। मूल कार्य में दानव ऋषि जिंगली का वर्णन एक सज्जन, ईमानदार और अपने वादों का भी हद पालन करने वाला है। विशेष रूप से दानव के क्षेत्र में हजारों लोगों के जीवन को बचाने के लिए पुनर्जन्म का अवसर छोड़ना और दानव को शुद्ध करने के लिए जीवन का उपयोग करना है। चिंगू की ईमानदारी ने दानव ऋषि जिंगली को बेहद प्रभावित किया और कहा, मैं आपका फल व्यर्थ नहीं चाहूंगा। क्या आप प्राचीन रिफाइनरी और दानव को जानते हैं? चिंगू पहले को जानता था और उसने मूल कार्य में कहा था, लेकिन चिंगू को दूसरे को नहीं पता था, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया।
किसी बच्चे पैदा करने की खुशी में डूबा हुआ था, इसलिए उसने क्यों युवा कही गई बातों की ज्यादा परवाह नहीं की। उसे क्यों को आराम करने के लिए ले जाने के लिए कहने के बाद वह सीधे यूयू के कमरे में चला गया। जब चेन ने प्रवेश किया तो घर में 3 लोग थे, जिनका नाम किंग और क्वीन याओ था। जब क्वीन याओ को पता चला कि यूयू और किंग गर्भवती है, तो वह दोनों की देखभाल कर रही थी। इस अवधि के दौरान नानी यान याओ और अन्य महिलाओं ने बारी-बारी से उनकी देखभाल करने का सुझाव दिया, लेकिन उन सभी को क्वीन याओ की इस कथन से खारिज कर दिया गया कि मैं एक डॉक्टर हूं। जब वो कमरे में आया तो चेन ने अपने चेहरे पर हजार चेहरों वाला मुखौटा उतार दिया और वही द्वारा बनाई गई कुर्सी पर आ गया। टीवी शो की तरह उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। वो पेट के पास आया और सोचने लगा, भ्रूण की हलचल को सुने। यूयू शर्मा गया और फुसफुसाते हुए उसे दूर धकेल दिया। किंग ने कहा कि जन्म अभी तक नहीं आई है, इसलिए वो कुछ सुन सकता है। चेन वहां मुस्कुराई और फिर से किंग आए। किंग बिस्तर पर लेटा हुआ था, नंगा, दोनों हाथों से अभी भी को छू रहा था। चेन ने उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ के पिछले हिस्से को हल्के से चुमा और कहा, ये कब हुआ? दूसरे दिन जब आप अभी निकली थी, बीन वांग को पता चला कि चंद्रमा की घटना नहीं हुई थी और उसने किंग याओ को देखने के लिए कहा और पता चला कि वो गर्भवती थी। किंग की आवाज नरम थी और उसकी आकर्षक आंखों में मातृत्व था। गौरवशाली, ये सुनकर चेन ऊँट की तरह मुस्कुराया और कहा, मेरा एक बच्चा है, आखिरकार मुझे एक बच्चा मिल गया। मूल रूप से चेन सोच रही थी कि यह काय के कारण हो सकता है। शायद जब वो लौटी बन गया तो उसके बच्चे होंगे। इस प्रकार यह नहीं था, समय के आधार पर गणना की गई। ये विशाल यूं के कारण था जो पिछली बार सीमा शुरू होने से पहले यूं और किंग के साथ पूछाने आए थे। इसका अमर चेन रुद्र बल की सफलता से कुछ लेना देना होना चाहिए। चेन ने अपने दिल में अनुमान लगाया क्योंकि अंतिम वापसी के कारण उसने केवल 5वीं स्तर तक अमर चेन रुद्र बल की खेती की। देवताओं और राक्षसों की महर। निया ने देवताओं और राक्षसों की महर को हिलाया। अंधकार आकाश में काली सोने की बर्फ के टुकड़ों में बदल गया। शरीर के चारों ओर बहते हुए हर जगह सांस की शक्ति को सील कर दिया और चेन के शरीर में शत्रुता को पूरी तरह से सील कर दिया। जब किंग और यूयू ने चेन को बच्चे के कारण खुश होते देखा तो उनके चेहरे पर जाने वाली मुस्कान दिखाई दी। जब किंग ने ये दृश्य देखा तो उसे थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। वह भी एक बच्चा चाहती थी, इसलिए इस समय उसने चेन को कुछ स्नेह से देखा। किंग ने अपने हाथ में मौजूद पत्थर पर नजर डाली, उस पर सात अत्यंत स्पष्ट रेखाएं थी, हल्की सी, उसमें से एक विशेष ऊर्जा फैल रही थी। किंग ने अपनी भौं उठाई और उसमें अजीबता देखी, जबकि कुछ लोगों को रंगीन खुरदुरे पत्थर की उत्पत्ति दिखाते हुए अपने नाखूनों से दूरी का पता लगाते समय खुरदुरे पत्थर पर खून की एक बूंद पड़ी और फिर खुरदुरे पत्थर की चिकनी सतह देखने को मिली। एक रंगीन पट्टी धीरे-धीरे रेंगती हुई। यदि आप इस खुरदुरे पत्थर का रंग देखना चाहते हैं तो आपको 7 रंगों वाले आकाश में गिरने वाले अजगर के खून का उपयोग करना होगा। किंग ने कहा। यूयू ने शब्द सुनने के बाद कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 रंग वाली स्काई निकलने वाली पाइथन की जन्म अवधि को वास्तव में 9 रंग वाली स्काई निकलने वाली पाइथन कहा जाता था और इसमें एक शक्तिशाली रक्त विरासत है। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद मैंने देखा कि मूल पत्थर पर आधारियां दिखाई दे रही थी और फिर चुपचाप एक बहुत ही उदासीन छोटा सा पैटर्न दिखाई दिया। 9 रंग का खुरदुरा पत्थर। किंग ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें कैसे पता कि यह 9 रंग का खुरदुरा पत्थर है? नहीं भूलती तो मत बताना, ये राजा सुनने वाला दुर्लभ नहीं है। किंग ने 9 रंगों वाले खुरदुरे पत्थर से खेला और इसका गंभीरता से अध्ययन किया। किंग को ज्यों का खुरदुरा पत्थर देने के बाद चेन ने नाची से बनी हुई उजाड़ की किताब निकाली और मुस्कुराते हुए डॉक्टर किंग को सौंप दी। किंग यह आपके लिए है, देख लो, यह क्या है? ये किंग ने अपने सामने मोटी क्लासिक्स को देखा और तुरंत उसे पलट दिया। तीनों सिरों को एक साथ रखा गया और थोड़ी देर बाद किंग आश्चर्यचकित हो गया और बार-बार कहा, ये कैसे जहाज बनाने की कुछ नुस्खे हैं? यह एक जहाज की किताब है जिसे न्यू इंग्लैंड के ऋषियों ने हजारों वर्षों से संकलित किया है। बेशक ये जहाज को परिष्कृत करने का एक नुस्खा है। चेन को कोई कुर्सी मिल गई थी और वह बैठ गया और अपने लिए एक कप डाला। चाय समारोह जैसे-जैसे रात गहराती गई, ये किंग ने किंग और यूयू को देखा जो पहले से ही गर्भवती थी और जाहिर तौर पर उन्हें लगा कि माहौल थोड़ा गलत था। जब वो पॉइजन कोर्ट के साथ निकलना चाहता था, चेन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। चेन को कुछ दिनों तक वीररोक्सिया में डूबे रहने के बाद उसे याद आया कि यूयू ने क्या कहा था। यूयू के विवरण के अनुसार जियान भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा वो पुस्तक में था। चेन की बाहें थोड़ी सी खुल गईं। हाल ही में कई प्रमुख घटनाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि अंतरिक्ष मेला, 2 महिलाओं की गर्भावस्था, प्राचीन बोधि वृक्ष और कमल की राक्षसी आज जो किसी समय दुनिया में आएगी। चेन ने मूल रूप से प्राचीन बोधि वृक्ष के जन्म से पहले दानव ऋषि जिनमें उनके शरीर को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने एक नजर डाली है तो समय नहीं है। प्राचीन बोधि वृक्ष के जन्म से पहले उन्हें जियान की मदद करने के लिए ब्लूम बीच जाना पड़ा। मूल कार्य के अनुसार इस समय केवल लगा कि जियान की दुविधा को हल कर सकती है। क्या आसमानी कब्र खुलने वाली है? गुरु सूर्य की प्राचीन दुनिया में लौटने के बाद उन्होंने एक बड़ी खबर सुनी। हाँ, प्रेसिडेंट द्वारा शुरू हो अनुमोदन के बाद स्वर्गीय मकबरे के खुलने का समय आगे बढ़ा दिया गया है। अनुमान है कि यह इन 2 दिनों में होगा। गुरु युवा ने धीरे से कहा, तो जुनियर इस समय के दौरान बाहर मत जाओ और स्वर्गीय कब्र खुल जाएगी। यह आपके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन प्राचीन बोधि वृक्ष, गुरु सूर्य ने पहले ही जंगली प्राचीन भूमि में मोचीन से मिलने की व्यवस्था कर ली थी। कभी आप एक बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग गुरु नानक को भेजेगा। गुरु युवा ने कहा। गुरु युवा ने गुरु सूर्य की ओर देखा और धीरे से कहा, जो यहाँ की तरह यहाँ है, क्या आप देखना चाहते हैं? अंतरिक्ष दरार के अंदर फीकी चांदी की रोशनी से भरा एक अजीब मार्ग है। मार्ग एक अज्ञात छोर तक फैला हुआ है और चेन इस मार्ग में तेजी से उड़ रहा है। ये टाइप्स ऑफ प्राचीन ड्रैगन का पात्र है जो एक व्यक्ति की शक्ति से इस लंबी दूरी के अंतरिक्ष ट्रांसमिशन चैनल का निर्माण कर सकता है। चेन ने क्यों को आगे बढ़ते हुए देखा और कहा, क्यों आप थोड़ा मुस्कुराए? इस कारण के अलावा किसी यानी को ऊंचाई क्यों था? उन्होंने ब्लूम के बारे में कुछ बातों के बारे में बात की। जियान के पिता के गायब होने के तुरंत बाद टाइप्स ऑफ ब्लूम कबीला 4 भागों में विभाजित हो गया और ब्लूम द्वीप 4 भागों में विभाजित हो गया। प्रत्येक शून्य में भटक रहा था। समय-समय पर 4 ड्रैगन द्वीप शून्य में मिलेंगे और उस समय उनमें अनिवार्य रूप से लड़ाई होगी। अन्य 3 द्वीपों के द्वीप मालिक सभी टाइप्स ऑफ प्राचीन ड्रैगन को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन वे ताकत में बहुत भी नहीं है, इसलिए हमेशा विभाजन की स्थिति में रहते हैं। क्यों लंबे समय तक बोलने के बाद चेन को चुपचाप सुनते रहे। अंतिम में विश्लेषण के अनुसार 3 द्वीपों के बीच स्वामी की रेखा जियान जितनी शुद्ध नहीं है। वे चाहते हैं कि चेन उस यान को ड्रैगन फीनिक्स मूव की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने में मदद करे ताकि जियान ने पूरे ड्रैगन द्वीप को एकीकृत कर दिया। अरे अगर यह इस कारण से नहीं होता तो वॉरक्राफ्ट की दुनिया स्काई मॉन्स्टर फीनिक्स जनजाति और जिमी और पाइथन जनजाति की उनकी अनुमति नहीं देती। एपिसोड में दौड़ने के बाद चेन की दृष्टि एक क्षण की दूरी पर के बाद अचानक उज्ज्वल हो गई और उसके सामने की दृष्टि नीरस चांदी हरी हरी और पहाड़ की चोटियों की नहीं थी जो एक बार फिर उसकी आंखों में भर गई। चेन को गहरे आकाश में शून्य में लटके एक द्वीप को देख रहा था और काफी आश्चर्यचकित था। यहाँ तक कि उसने एक द्वीप को भी शून्य में स्थानांतरित कर दिया। एक बड़ा हाथ क्यों ने नीचे देखा, फिर अपना हाथ लहराया। द्वीप के एक निश्चित हिस्से पर उतरने का नेतृत्व किया और चेन ने उसका पीछा किया। जैसे ही चेन को द्वीप पर उतरे उन्हें तीव्र आभार महसूस हुई। उनमें से 5 स्टार 2 सीट से ऊपर के कई यूं थे और वे वास्तव में वॉरक्राफ्ट की दुनिया में शीर्ष पायदान पर थे। लॉन्ग आइलैंड की रक्षा संरचना को पार करने के बाद चेन को का पीछा करते हुए द्वीप के केंद्र में एक विशाल पर्वत तक गया। विशाल शिखर की चोटी पर कई दृष्टि आकृतियां हैं। जब दोनों धीरे-धीरे ऊपर गश्त कर रहे लोगों ने उन्हें घेर लिया। जिस समय उनके पैर जमीन पर पड़े, वे एक सफेद वस्त्रधारी आकृति चुपचाप प्रकट हुई। के सामने समूह ने सफेद वस्त्रधारी सुई को सलामी दी। क्यों ने अपने पीछे चेन को इशारा किया और कहा, बड़ी सुई वह चेन है और सियाने ने पहले ही इसके बारे में बता दिया है। हाय बहुत छोटा गश्त कर रहे गाने की का परिचय सुना और सभी ने तुरंत राहत की सांस ली जैसे कि उन्हें पौराणिक महान देवता को देखा हो। हालांकि टाइप्स ऑफ ब्लू का बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क है, लेकिन बाहरी दुनिया की जानकारी उनका में व्यापक रूप से फैली है। सुई ने थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और तुरंत मुस्कुराया। हे मतलब मास्टर चेन को आमंत्रित करने की जल्दी लापरवाह होने के लिए हमें दोष न दे। बुजुर्ग सुई विनम्र है, भले ही वो साहब हूं, ये कुछ ऐसा है जिसे किया जाना चाहिए। चेन मुस्कुराए। आने से पहले क्यों ने उन्हें बताया था कि दोनों द्वीप के बुजुर्ग गठबंधन के लिए सहमत हो गए हैं। कई लोगों ने कुछ शब्दों के लिए बातचीत की और झूठी ने आभारी चूंकि क्यों ने आपको पहले ही मामले की पूरी जानकारी दे दी है। बुरा आदमी ज्यादा कुछ नहीं कहेगा और मैं आपको देखने के लिए ले जाऊंगा। झूठी घुमा और उसके पीछे प्राचीन हॉल की ओर चला गया। चेन और क्यों ने अनुसरण किया। वे थोड़ी देर के लिए प्राचीन हॉल में घूमते रहे और कुछ लोग अंततः हॉल की गहराई में रुक गए। वे तीनों ऊपर उड़ गए और चेन को आकृति के शीर्ष पर केवल बर्फ के क्रिस्टल जैसी अजीब क्रिस्टल की परत दिखाई दी जो उसके शरीर के हर हिस्से को कवर करती थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह सिर्फ शरीर के बाहर नहीं है, यहाँ तक कि शरीर भी क्रिस्टलीकृत है। ये देखकर कि चेन को इतना तरोताजा था, झूठी ने जल्दी से सलाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, चेन जी के रूप से जियान को बचाया और वो टाइप्स ऑफ ब्लू कबीले का महान कारक है। इस समय क्रिस्टल पर एक बड़ा पन्ना हाथ टिपाई लटका हुआ था। झूठी हाथ से एक कदम के साथ जियान उसकी बाहों में टिपाई की ओर उड़ गई। टिपाई के अंदर चुपचाप रहती हुई कबीले मास्टर चेन यहाँ की अपनी विशेषताओं से बेहद समृद्ध है। यदि आप यहाँ एक अलग पीते हैं तो अलग की शक्ति बढ़ जाएगी। जहाँ तक आप पर नियंत्रण की बात है, ये कबीले मास्टर चेन को परेशान करेगी। उसके बाद झूठी ने एक बार फिर चेन की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली। हाँ, चेन ने सिर हिलाया। आप पर काबू पाने के मामले में वह पारंगत हो गए हैं। ये देखकर जुई ने राहत की सांस ली और कहा, ड्रैगन और फीनिक्स क्रिस्टल को परिष्कृत करना आसान नहीं है, इसलिए एक समय लेने वाला कार्य होगा और लगने वाली ऊंचाई की खपत बेहद डरावनी है। जुई ने अपने हाथ की हथेली से एक सफेद से की बूंद दिखाई। उसे थोड़ी देर के लिए हल्के से रगड़ा और चेन को सौंप दिया। बूंद आदमी द्वारा परिष्कृत प्राचीन ड्रैगन सार और रक्त की 5 बूंदें हैं। इसमें बहुत बड़ी ऊंचाई है और तुरंत लगने वाली ऊंचाई की खपत को बहाल कर सकती है। यदि मतलब मास्टर चेन शोधन की प्रक्रिया में लड़ना जारी नहीं रखता है तो वह बूंद निकल सकता है। चेन ने सिर हिलाया थोड़ा सा और उसकी आकृति टिमटिमा गई और वो विशाल कढ़ाई पर दिखाई दिया। कढ़ाई में जियान को गंभीरता से घूरते हुए एक गहरी सांस ली और फिर किनारे पर बैठ गया। उसकी उंगलियों की एक झटके से बैगनी काली रोटी तूफान का स्वागत किया और एक भयानक आग में बदल गई। चेन के नियंत्रण में लोहे के ड्रैगन में बदल गई और विशाल कढ़ाई में गलने लगी। फायर ड्रैगन विशाल कढ़ाई में घुस गया और चेन के पूर्ण नियंत्रण में फायर ड्रैगन के समूह ने जियान के शरीर को घेर लिया। फायर ड्रैगन ने जियान के शरीर पर ड्रैगन फीनिक्स क्रिस्टल परत का सामना करते हुए उसे परिष्कृत करते हुए उसे धार लगाई। पुनश्च धन्यवाद देने पर 500 पुस्तक सिक्के इनाम में मिलेंगे बेटे। बिना छाया के धीरे-धीरे 200 पुस्तक सिक्के पुरस्कार देने के लिए धन्यवाद। पुस्तक मित्रों के लिए शुरुआती बिंदु के पैराग्राफ भी हैं। दहाड़ ड्रैगन की दहाड़ की आवाज के साथ जियान के शरीर के चारों ओर फंसा बैगनी काला आदमी ड्रैगन तेजी से मुड़ गया और उलझ गया। सीधे अपने शरीर का उपयोग करके जियान को जितना संभव हो उतना लपेट लिया। साथ ही विशाल कढ़ाई के अंदर का तापमान भी अचानक भयानक बिंदु तक बढ़ जाता है। शू जब यहाँ का तापमान अचानक बढ़ गया तो पूरी लॉन्ग आइलैंड से प्रकाश की धाराएं आई और फिर ज्वालामुखी के चारों ओर आकाश में एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ रुक गई। ये टाइप्स ऑफ प्राचीन ड्रैगन के रूप थे। आज की बातों के बारे में वे भी जानते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी चेन को परेशान नहीं किया जो ध्यान केंद्रित कर रहे थे। चेन
शिंगो ने आसमान से दिख रहे इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना सारा दिमाग सियान के शरीर पर लगा दिया और बहुत से उभरती आध्यात्मिक शक्ति ने आपके आकार को नियंत्रित
केवल एक पल के लिए ड्रैगन और फीनिक्स क्रिस्टल पर दिखने की कुछ लक्षण दिखाए। ज्वालामुखी के चारों ओर आकाश में मोमबत्ती लटकाने से पहले प्रभाव इतनी जल्दी दिखाई दिया और उसका चेहरा खुशी से विभूत हो गया। इस तरह गति उसकी अपेक्षा से अधिक तेज थी। हाँ, अब जब प्रभाव प्राप्त हो गया है, जब बड़े और दूसरे बुजुर्ग पीछे हट रहे हैं, ऐसे क्यों हमें सतर्क रहना चाहिए। यदि अन्य 3 द्वीपों को कुछ समाचार पता चलता है, तो यह बेहद है कि वे मजबूत लोगों को नहीं भेजेंगे। परेशान करने आ जाओ, क्यों यूं सिर हिलाया। 3 द्वीपों के द्वीप मालिक सभी महत्वाकांक्षी पात्र हैं। वे वास्तव में शाही मंच को कभी प्रकट नहीं होने देंगे। अन्यथा भले ही वे हो, उन्हें शाही मंच के दबाव में आत्मसमर्पण करना होगा। जूली ने भी चुपचाप से हिलाया। दोनों ने एक ही समय में गद्दी में चिन्ह को देखा और अपने दिल में कहा कि 250 लोगों का भाग्य आपके हाथों में है। एक रहस्यमय आदमी भूरे रंग के वस्त्र में गिरा हुआ था, गड़गड़ाहट से गिरा हुआ था, एक चांदी की गड़गड़ाहट वाली तलवार पकड़ी हुई इस प्राचीन मंदिर में कदम रखा। वह अस्त-व्यस्त था, हर जगह थोड़ा खून के साथ पत्तियां और झाड़ियां बिखरी हुई थी और काले लिबाने वाली एक लाश मौके पर बिखरी हुई थी। मुख्य हॉल की गहराई से एक घनी काली धुंध छाई हुई थी और काली धुंध के साथ-साथ काले हवा के शिलालेखों की एक श्रृंखला जो अत्यधिक गहरे रंग की थी, एक भूरे रंग की पोशाक पहने रहस्यमय आकृति की ओर बढ़ी। ये कैसे संभव है? काली धुंध में बुरी आवाज तब ठहरी। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता, वो रहस्यमय काली छाया जिसने चीन को काटा था, गड़गड़ाहट के अचानक प्रकट होने से पहले अचानक गायब हो गई। जब वो दोबारा प्रकट हुआ, तो वह स्पष्ट रूप से काली धुंध के ऊपर दिखाई दिया। थंडरलॉर्ड स्वॉर्ड ने विनाश और विनाश की आश्चर्यजनक शक्ति के साथ विस्फोट किया और इसे एक तलवार से स्थिर कर दिया। कहो, मैंने गड़गड़ाहट वाले संत को कहां कैद किया जा रहा है? रहस्यमय आकृति की वज्र तलवार ने काली धुंध में काले वस्त्र को नीचे फर्श पर तीर से ठोक दिया। खून तलवार से बहकर उस पर दाग लगा गया। भूमि, तुम मेरे आत्मा कक्ष के मंदिर को नष्ट कर दो। प्रभु तुम्हें जाने नहीं देंगे। आदरणीय ब्लैक रूट ने अपने मुंह के कोने पर खून के साथ स्पष्ट रूप से कहा। यह आपको इसके बारे में चिंता करने में मदद नहीं कर सकता। यदि तुम मुझे नहीं बताओगे, तो मैं तुम्हें अपने अधीनस्थों से मिलने के लिए भेज दूंगा। रहस्यमय आकृति ने काली बागी के सिर पर कदम रखा, जिससे वह मंदिर के बाहर अधीनस्थों की ओर देखने लगा। नीचे आदरणीय ब्लैक रॉक का रंग बदल गया। मुझे नहीं पता कि पर्पल थंडर संत क्या है। मैं केवल इतना जानता हूं कि सभी उच्च स्तरीय आत्माएं मुख्यालय में कैद हैं। रहस्यमय आकृति के हाथ में गरजने वाली तलवार मुड़ गई और गड़गड़ाहट की चमक सुनाई देने लगी। तलवार ने तुरंत सोल हॉल के अनुभवी को निगल लिया। पिछले कुछ दिनों में हमने दानवनी मैदान में छिपे कई मंदिरों से बाहर निकाला गया है और शाखा हॉल के सभी सदस्यों को मार दिया गया है, जिससे कोई भी जीवित नहीं बचा है। सोल मशीन ने अपने हाथ में क्रिस्टल को फैलाया। ठंड से कहा, चलो इसके बारे में बात करते हैं। स्थिति क्या है? हॉल मास्टर के अनुसार हमें प्राप्त समाचार के अनुसार इन सभी मंदिरों को लीची द्वारा नष्ट कर दिया गया था। सोल पैलेस के एक बुजुर्ग ने कहा, उनकी हिम्मत है, हम उनकी कुंडी से नदी के पानी का उल्लंघन नहीं करते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि यह संभवतः त्यालियांग हवेली का सदस्य है। क्या चीन वो बच्चा लीची नहीं है? गुरु ने कहा, जो अपनी चोट से उग चुका है। बच्चा चीन वो बहुत अजीब है। कौन जानता है कि वह लगातार हमारे कई मंदिरों को नष्ट कर देगा। हमारे दुश्मनों के बीच उसके पास ये ताकत है। वो अपनी गंभीरता से कहा, हॉल लॉर्ड, क्या कबीर ने बताया कि त्यालियांग हवेली पर कब हमला करना है? दातियानसु ने इस समय पूछा। कबीर ने कहा कि इस अवधि के दौरान प्राचीन बुद्धि वृक्ष और जिंगली दानव दुनिया में आने वाले हैं और कबीर के कई बुजुर्ग दानव की खोज कर रहे हैं और वे कोई कदम नहीं उठा सकते। उन्हें केवल ये समझाने की जरूरत है कि हम दानव मैदान की रक्षा करेंगे। हम मशीन थोड़ी देर के लिए झिझके, फिर आग भरी। उसने कबीर से कहा कि वो दुश्मन को खड़ा नहीं कर सकता। उसे चीन को खत्म करना होगा और जितनी जल्दी हो सके त्यालियांग हवेली को नष्ट करना होगा। लेकिन बुद्धि ने जो कहा वो ये था कि त्यालियांग हवेली वर्तमान में हमारा कट्टर दुश्मन नहीं है, बल्कि प्राचीन कबीला है, प्राचीन जाति। ये शब्द सुनकर दातियानसु ने आग भरी। उम्मीद करते हुए कि बहुत देर नहीं होगी। रिफाइनिंग जारी रहने में आधा महीना बीत चुका है। इस दौरान ज्वालामुखी क्रेटर के ऊपर लटके 250 प्राचीन ड्रैगन के रूप से यान पर ड्रैगन और फीनिक्स क्रिस्टल पर को देखकर सुखद आश्चर्यचकित हुए। ये तब तक पतला और पतला होता जाता है जब तक कि अंतिम पदार्थ पूरी तरह नष्ट न हो जाए। और जैसे ही ड्रैगन और फीनिक्स क्रिस्टल को परिष्कृत किया गया, सारी पिघली हुई ऊर्जा चीन द्वारा अवशोषित कर ली गई और चीन के शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा खून में बदल गई। और कड़ाही में से यान का शरीर, जो मूल रूप से कठोर भावनाओं से भरा था, धीरे-धीरे को प्राप्त कर रहा था और बेहोश होकर वो अपने शरीर में एक अंतहीन और भयानक ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकती थी। एक रात की जबरदस्ती, एक जबरदस्ती जिसका खून से विरोध नहीं किया जा सकता है। कई आंखों की नजर के नीचे, नीचे विशाल कड़ाही के अंदर से जियान धीरे-धीरे फैल गया। डेक्सिन, डेक्सिन, टाइप्स ऑफ लोग कबीले की आबादी से विस्मयान दूध की एक श्रृंखला आई और ध्वनि पूरे लोग बीच में गूंजी थी। जो महिला सामने आई उसने बैंगनी सुनहरा रंग का लबादा पहना हुआ था। ड्रेस गाउन पर ड्रैगन और फीनिक्स ने एक जीवित प्राणी की तरह नृत्य किया, जिससे एक अद्भुत महान आभा का पता चला। उसका शरीर पतला था और उसके लंबे बैंगनी बाल झंडी की तरह फैलते हुए नीचे गिर रहे थे। छोटी कमर जिसे यंगलिन ने जकड़ लिया था और फिर सुंदर नितंबों तक लटका दिया था। पुनश्च मूल रूप से मैं मिश्मा की गड़बड़ी के बारे में लिखना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि यह पानी के शब्द थे, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। इस समय जियान की शक्ति को एक-एक करके देखते हुए वह उसको बैठी और तुरंत उसकी आंखें उसके पीछे से हट गईं। वहां 10 फीट लंबे बैंगनी सुई के पंखों की जोड़ी धीरे-धीरे फड़फड़ा रही थी और उसके दोनों पंखों के कंपन में हवा और गड़गड़ाहट थी। आवाज निकली, रोमांचकारी, त्याना हुआन के पंख, प्राचीन ड्रैगन का शरीर। जियान के पीछे से पंखों को देखकर जुई और क्यूई की चेहरे और भी अधिक उत्साहित थे। थोड़ी देर के बाद गुरु कबीले के सदस्य जो ज्वालामुखी पर नजर रख रहे थे, सभी हिंसक रूप से घुटनों के बल बैठे और चिल्लाए, लॉर्ड ड्रैगन सम्राट में आपका स्वागत है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियान की बैंगनी सुनहरी कुतियों की जोड़ी हल्की ठंडक में एक महान आभा प्रकट करती है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बराबर प्रतीत होती है। आकाश को देखते हुए, घुटने टेकते और पूजा करते लोगों को देखते हुए जियान समझती है कि वह एक बात पूरी तरह से बदल गई थी। जियान धीरे से विशाल कड़ाही से बाहर निकली, अपने बैंगनी पंखों को मोड़ा और चीन मुंह की ओर देखा, जो कड़ाही के सामने क्रॉस बैठा था और एक ऊर्जा को खून में बदल गया था। जब वह अपना हाथ फैलाने वाली थी, तो उसे केवल एक क्लिक सुनाई दिया। कई दरारें दिखाई दी। इन दरारों से बैंगनी काली प्रकाश की किरणें फूट पड़ी और ऊर्जा से एक रात से आभा फूट पड़ी। कुकुम, यदि यह पहले रक्षा था, तो इस समय यह वास्तविक आभा है। यह शक्ति द्वारा लाया गया दबाव है। जियान की आंखें चमक उठी और वो कुछ कदम पीछे हट गई। अधिक से अधिक बैंगनी प्रकाश की किरणें थी। ऊर्जा को पूरी तरह से फट गया। एक काली और सुनहरे रंग वस्त्र, उन्नत सिर, तलवार वाली वहीं और सितारे वाली वह धीरे-धीरे सभी की आंखों में दिखाई देने लगे। चीन ने अपने सामने जियान को देखा और तुरंत इसके बारे में सोचा। कई स्तब्ध निगाहों के बीच चीन को अपने पूरे शरीर में एक खट्टी और नर्म अनुभूति महसूस हुई। एक क्षण में उसके शरीर के प्रत्येक भाग से बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्टील के अमृत टुकड़े निकले। अन बढ़ते हैं, शरीर को लपेटते हैं, यहाँ तक कि चेहरे को भी। इसके अलावा उन्हें ये भी पता चला कि उनका बायां हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल गया था। क्या ये पार्टी ट्रिक और डेमन बॉडी का पवित्र चरण है? चीन को धीमी आवाज में बताया। प्राचीन ड्रैगन और फीनिक्स कवच, प्राचीन ड्रैगन और फीनिक्स बन गए। जियान ने चीन के शरीर पर नजर डाली और कहा, ये वास्तव में प्राचीन ड्रैगन और फीनिक्स कवच है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। आपने जानवर को क्यों बदल दिया है? ये जटिल है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। चीन को स्पष्ट रूप से ताइची बजा रहा था और ड्रैगन के पंजे धीरे-धीरे उसकी मुंह हथेली में बदल गए और उसके शरीर पर बैंगनी सुनहरे ड्रैगन स्टील धीरे-धीरे उसके शरीर में डूब गए। देवताओं के युद्ध वस्त्र के साथ ये प्राचीन ड्रैगन और फीनिक्स कवच भी स्वाद लग रहा था। चीन ने जियान को देखा, जो उसके सामने बदल गई थी और मजाक में कहा, मैं इसे नहीं देख सकता, लेकिन बदलाव के बाद वही परिपक्व शाही बहन बन गई है। हालांकि जियान को नहीं पता था कि ऊंची क्या है, फिर भी वो चीन को हास्यास्पद स्वर सुन सकती थी और मजाक में कहा, क्या मेरा शरीर चीन देश को बाहर करने पर मजबूर करता है? ऐसा कहने के साथ जियान जानबूझकर करीब आ गया और तारांकन 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 वाली नजर डालने लगा। हवसों के एक अनुभवी के रूप में चीन को इस पद्धति से कैसे रच सकते थे? और क्या जियान ने केवल कुछ सीखा, लेकिन इसका आकार नहीं सीखा, इसलिए उसने इसे देखा और कहा, कोयले काफी ऊपर उठे हुए हैं और वे सुंदर दिखते हैं। ये वो जगह है, आपको ऊपर उठाना होगा और अपने खाली समय में आप खुद भी और अधिक घूम सकते हैं। ये सुनकर जियान का सुंदर चेहरा शर्मिंदा हो गया और उसने चीन को जमकर लात मारी। बदबूदार बोली, तुम मुझे एक बच्चे के रूप में भी नापसंद करते हो। पैर की हवा बदल गई और अभी भी तेज हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति हल्की थी और ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में गुस्से में था। चीन ने रुकने के लिए अपना हाथ उठाया। हालांकि ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को परिष्कृत करने के बाद जियान की ताकत मजबूत हो गई थी, फिर भी उसके सामने पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने अभी दूसरों के पहले सितारे को भी तोड़ा। जियान को केवल यह महसूस हुआ कि उसका पैर एक विशाल चट्टान से टकरा रहा था और इसे ऊपर झुकने उसकी पिंडी को सुंदर कर दिया। अपने फिगर को स्थिर करने के लिए एक कदम पीछे हटने के बाद उसने अपना पैर फिर से चीन को घुमाया। वो चीन को कोई प्रतिद्वंदी के रूप में इस्तेमाल करके ये परखना चाहती है कि वह इस समय कितना मजबूत प्रदर्शन कर सकती है। चीन को उसके इरादे के बारे में पता था और अपना मुंह पूरा होने के बाद वो प्रशिक्षण के लिए उसका साथी बन गया। जियान ने लात मारी और सीटी के पैर की हवा को चीन ने रोक दिया और उसने अपने पैरों और पैरों की धीमी आवाजें निकाली, लेकिन दूसरे पक्ष ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया, बल्कि मजाक में कहा। जियान ने अपनी हथेली उठाई, उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और तुरंत बिजली की तरह चीन के दरवाजे की ओर मुड़ गई। चीन ने फिर भी रुकने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसी समय जियान ने उसके शरीर को नीचे गिरा दिया। चीन का रंग बदल गया और उसकी गति अचानक बढ़ गई। उसने जियान की मुट्ठी पकड़ ली और फिर उसे विपरीत दिशा में उठाया और उसके शरीर को आधे कंपास की तरह घुमा दिया। वो एक घेरे में घूमी और विपरीत दिशा में अपने पैर पर लात मारी। दिशा स्वाभाविक रूप से बदल गई। जियान को उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने उसकी ताकत बच्चों के खेल की तरह होगी। ये बताने लायक नहीं था। क्या आप इसे लेने के लिए यहाँ आए थे? मैंने दयालुता से आपको बचाया, इसलिए आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। चीन ने जियान के कान के पास अपना मुंह रखकर फुसफुसाया और गर्म खराटे से उसकी गर्दन पर गिरे। परिणाम स्वरूप उसका चेहरा गर्म था और उसकी गुड़ी गर्दन पर हल्के लाल धब्बे थे। जियान को इस तरह की लड़ाई का अनुभव कब हुआ? इस लिहाज से वो सफेद कागज की टुकड़ी की तरह थी। जब वो थोड़ा डूबने लगी तो चीन ने उसे रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया और उसके नितंबों को जमकर रगड़ा। उसने हाथ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आप यहाँ बहुत अच्छे हैं। कबीर मास्टर चेन, इसके लिए धन्यवाद प्रिंस सोवरेन को आपकी मदद। मैं ताइक्सो गुलू कबीले का बहुत आभारी हूँ। कृपया बुरे व्यक्ति का सम्मान करें। प्राचीन हॉल में बड़े बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग को छोड़कर डोंगलों के सभी वरिष्ठ बुजुर्ग यहाँ एकत्र हुए। सुई ने चीन को की ओर देखा और झुकना चाहा, लेकिन एक बड़ी ताकत ने उसे खींच लिया। मैं अब पूजा नहीं कर सकता। बुजुर्ग सुई विनम्र है। आखिरकार जियान को बचाने का मेरा अपना उद्देश्य है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप ताइक्सो प्राचीन ड्रैगन कबीले त्यालियांग हवेली
गया है और यह मेरे कई वर्षों के इंतजार को बर्बाद नहीं करेगा। प्राचीन स्वाद से भरी की आवाज अचानक स्थान पर धीरे-धीरे सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर जीव जान जो प्राचीन कबीले के शक्तिशाली युगों के संरक्षण में आया था, द्रवित हो गया। क्या यह आवाज पूर्व जीव जुबान की है? अरे तुम्हारी जड़ी अच्छी नहीं है, तुम्हारा शरीर पूरा हो रहा है। तुम्हें देखो, तुम अपनी शुरुआती 40वें वर्ष में हो, फिर भी तुम के राजा क्यों हो? क्या जीव कबीला अब इस स्तर तक गिर गया है? कई नजरों के नीचे हल्के नीले रंग के कपड़े पहने एक आकृति चुपचाप हवा में दिखाई दी। सुंदर चेहरे पर जटिल भावनाएं, कुछ अद्भुत असहायता, घृणा और राग की झलक थी, लेकिन पिछला स्वर हो गया था। संतुष्टि का तेज यान आकृति को सुनकर उसे उन दोनों के बीच हल्का संबंध महसूस हुआ। अपने बेटे जीव यान की मृत्यु के बाद जीव जान के उदास चेहरे पर थोड़ा उत्साह आया और वे एक दूसरे के सामने घुटनों के बल बैठ गए। जीव जुबान ने एक बड़ा उपहार दिया। जीव जान नाम बहुत अच्छा है। अब चूंकि जीव कबीला अब अकेले नहीं रह गए हैं, जीव जुबान ने कहा, वो वास्तव में जीव जान को पसंद नहीं करता था। पूर्व जन्म विवाह है और मैं अकेला हूं जो आया हूं। मेरे तीन बेटे हैं, सबसे बड़ा बेटा जीव दूसरा बेटा जीव और छोटा बेटा जीव यान। इनमें सबसे छोटा बेटा सबसे बेहतरीन प्रतिभा वाला है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अपराधियों ने मार डाला है। जीव जान ने धीरे से कहा, जूनियर गु यान, मैं सीनियर जीव जुबान से मिला हूं। जूनियर गु जूनियर, मैं सीनियर जीव जुबान से मिला हूं। ये सुनकर गु यान, गु जूनियर और अनिल के माथे पर अचानक ठंडा पसीना आ गया और उन्होंने जल्दी से कहा, वरिष्ठ जीव जुबान, ये सच है कि पुरानी कुलपति ने आपके साथ न्याय किया है। हमने किसी को उदान शहर भेजा है। जीव जान देखे, गु युवान मेरे पिता है और अब मैं प्राचीन कबीले का कोई पिता हूं। गु जूनियर ने बातचीत शुरू करने से पहले घबराहट से जीव जुबान की ओर देखा। जीव जुबान ने बाहें चढ़ाकर कहा, आप प्राचीन कबीलों की मदद नहीं कर सकते। मुझे आश्चर्य है कि क्या वरिष्ठ नवीन यार और हस्ताक्षरित समझौते को याद कर सकते हैं। लगभग इसके अलावा दूसरे पक्ष ने दांता बनी येंगु कुमाज़ू और अन्य सेनाओं के साथ यालियान का गठन किया और सूलबेली से सामना किया। बार-बार सोचने के बाद बुजुर्गों ने कोई बड़ी शक्ति नहीं बनाने का फैसला किया, उसके साथ लड़ाई को ज़ैद रेशमी में बदल दो। गु यान ने 5 से 10 कहा, हम। जीव जुबान ने बाहें से गोली ली और गंभीरता से कहा, उसका कबीला मैं अभी तक नहीं जानता, लेकिन हमारी खबर के अनुसार उसके पास अफ्रीकन का स्काई डायमंड फिनिक्स और अफ्रीकन का टाइगर प्राचीन ड्रैगन है, लेकिन उसका स्काई डायमंड फिनिक्स कबीले के साथ दुश्मनी है और रिश्ता अभी जटिल है। गु यान ने कहा, वैसे वह अभी 20 साल 4 अलग-अलग फाइलों के साथ दैनिक का चैंपियन है। प्राचीन बुद्धि वृक्ष पुनर्जीवित हो रहा है, क्या आप जाकर इसे नहीं देखेंगे? जब चीन ने प्राचीन बुद्धि वृक्ष के बारे में खबर बताई तो जियान को छोड़कर बाकी बुजुर्गों ने अपना सिर हिला दिया। ज़ुई ने कहा, जियान की खेती का आधार भी स्थिर होना चाहिए। कुछ समय के बाद हम रीति रिवाजों को छोड़ने, पूरे ड्रैगन द्वीप को एकजुट करने और जियान को वास्तव में ड्रैगन सम्राट बनने के लिए ग्रैंड और दूसरे युद्ध को बुलाने की योजना बना रहे हैं। चीन ने चुपचाप से हिलाया और कहा, अगर यह मामला है तो मैं लंबे समय तक नहीं रुकूंगा। 20 दिन से ज्यादा हो गए। प्राचीन बुद्धि वृक्ष का जन्म होना चाहिए और गठबंधन में मुझे कुछ करना है। ये देखकर कि चीन को जाने वाला था, ज़ुई ने उसे नहीं रोका। जियान पूरा भड़क गया और तुरंत कहा, जब इस लड़की ने लॉन्ग आइलैंड को एकीकृत कर दिया है तो मैं टैक्स कबीले का नेतृत्व करके तुम्हें ढूंढने के लिए डेल्टा पे बुलाऊंगा। कई लोगों को गले लगाते हुए चीन ने अपने सामने की जगह की ओर अपनी उंगली घुमाई। जगह में एक दरार दिखाई दी और चीन अंदर चला गया। जब चीन की आकृति पूरी तरह से गायब होने वाली थी, जियान ने अचानक से कहा, चीन हमारी अगली मुलाकात की प्रतीक्षा में। यूं ही और टीमों की गर्भावस्था के कारण अन्य वर्तमान लड़कियां जिनका चीन के साथ नकारात्मक संपर्क था, वे ईर्ष्यालु थी। ये बिस्तर बहुत छोटा है, यह मेरे विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। अगली बार मुझे बड़ा बिस्तर ढूंढना होगा। चीन ने कमजोर होकर कहा, उसे नहीं पता था कि कौन से हाथ रगड़ रहा है। 1 महीने से अधिक समय तक भारी बर्फबारी हुई और हुई तो शहर जो पहले से ही सफेद बर्फ से ढका हुआ था, सफेद दुनिया से भरा हुआ था। ये है डैन पेगोडा पर सभी ने चीन को ऊपर नीचे बढ़ते हुए देखा। डैन पेगोडा की चमकती हुई दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। जमीन पर कई विशाल सफेद चट्टानें खड़ी थी जो 10 फीट से भी अधिक ऊंची थी। उनमें से हुआ याओ ने पूछा, नेता एक रक्षात्मक संरचना स्थापित कर रहा है। पुराने पूर्वज हुइयों ने कुछ गाड़ियों को सहलाया। रक्षात्मक गठन। हुआ याओ ने अपनी बाहें ऊपर उठाई और वह अभी भी तैयार हो सकता था। चीन ने डैन पेगोडा का सामना किया और हवा को तोड़ दिया और टॉवर के शीर्ष पर ढकने वाली सफेद बर्फ से गई और उसकी उड़ गिर गई। लेकिन जब उसके शरीर में बहुत अधिक समय बचा था तो बाहर गर्मी की लहर ने उसके शरीर को भस्म कर दिया था। जब चीन टॉवर के शीर्ष पर आया तो एक आदमी को जो गोलीबारी से आ रहा था, सनी की आंखों के सामने दब गया। ओम सभी की भयभीत निगाहों के नीचे डैन टॉवर हिल गया और कई 10 मीटर लंबे सफेद चट्टानी पत्थरों से कुछ चमकदार सुनहरी रोशनी निकली और डैन टॉवर की उड़ आकाश में चली गई। एक पल में कुछ के बदन के आकार का एक रक्षात्मक अवरोध। सबके सामने आए तीन प्राचीन गठन सफलता। चीन ने जल्दी से दोनों हाथों से रणनीति पर चुकी। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच नहीं प्रतिशोध प्राचीन क्लाडियन संरचना में पागलपन से भर गया, जिससे महान संरचना चमक बिखेरने लगी। सुनहरी रोशनी और भी तेज होती जा रही है। यह अफसोस की बात है, ये प्राचीन आकाश परिष्करण संरचना बहुत कठिन है और 3 सितारों के नीचे युद्ध संदूक को रोकना ठीक है। उपरोक्त पूरा कठिन है। यदि आप एक ज्वालामुखी खरीद पाते हैं और शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करने के लिए ज्वालामुखी लावा का उपयोग करते हैं तो प्राचीन आकाश परिष्करण संरचना का उपयोग किया जा सकता है। सबसे बड़ा प्रभाव दानव ऋषि जिनलियन जो चीन के हाथ की अंगूठी में छिपा हुआ था, ने आखिरी ज्वालामुखी खरीदकर चीन ने अपनी बाहें उठाई और एक कच्ची जगह के बारे में सोचा। वह त्यागों पर्वत श्रृंखला की झोंझों में ईरान मंदिर का आधार शिविर है। चूंकि चीन के आत्मा क्षेत्र को स्वर्ग क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था, वह महसूस कर सकता था कि कभी-कभी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच थोड़ी सी हलचल होती थी और पिछले 2 दिनों में मुख्य भूमि के पूर्वी भाग में आंदोलन और अधिक मजबूत हो गया। एकमात्र चीज जो वहां प्रासंगिक है वो जंगली और प्राचीन क्षेत्र में प्राचीन बुद्धि वृक्ष है। ओह हान, ये प्राचीन यानी संरचना की निर्माण कुंजी है। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। टॉवर के ऊपर से गिरने के बाद चीन ने हान युआन को यानी के प्राचीन निर्माण की कुंजी दी। हान युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और प्राचीन आकाश परिष्करण संरचना की चाबी लेने से पहले वो थोड़ी देर के लिए झिझका। अपनी दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह रक्षा संरचना कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन उसने प्रतिबिंब में से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह खुद इसकी देखभाल करेगा। प्राचीन बुद्धि वृक्ष का प्रलोभन बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि वे प्राचीन जातियां भी गोली चलाने में सक्षम होंगी, इसलिए बुद्धि प्राप्त करना आसान नहीं है। इसलिए चीन को इस बार ड्रोन छोड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन वो क्यों? साथ ही एलियन और टिंगन को जंगली प्राचीन क्षेत्र में ले जाना चाहता था। सिस्टम यू, ये स्पेस सिर्फ है जिसे मैंने हाल ही में परिष्कृत किया है। यदि आपको ऐसी परेशानियां आती हैं जिन्हें हल नहीं किया जा सकता है तो मैं इसे फाड़ दूंगा और मैं तुरंत आ जाऊंगा। चिंगू ने नाजी से शुरुआत करते हुए आगे कदम बढ़ाया। लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा परिष्कृत स्पेस सेट ने इसे यूं को दे दिया। हाँ, चिंगू ने हल्के से कहा, कब जाओगे? हुइयों की कुलपति ने चिंगू को कंधे पर थपथपाया और फुसफुसाए, जितनी जल्दी बेहतर होगा और मैं थोड़ी तैयारी के बाद निकलूंगा। चिंगू ने कहा, ये कहा जा सकता है कि चिंगू की लाइन उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति से संबंधित है, लेकिन अब यह अलग है। प्राचीन बुद्धि वृक्ष के जन्म ने अनगिनत लोगों को आकर्षित किया, जिसके कारण ये निर्जन शहर अचानक अत्यधिक गर्म हो गया और शोर की आवाज हजारों मील दूर से सुनी जा सकती है। चिंगू और अन्य लोगों के लिए पहला बड़ा मनोरंजन टाउन था। प्राचीन बुद्धि वृक्ष के जन्म के कुछ ही समय बाद उसके अंदर बहुत सारी बुरी चीजें थी और इतना दूर चारा भी नहीं था जो उसमें प्रवेश कर सके। चिंगू और अन्य लोग परेशान पानी में मछली नहीं पकड़ सकते थे। वो जल्दबाजी करके नेतृत्व नहीं करना चाहता था क्योंकि वही पूर्ववर्ती था जिसने छाया का आनंद लेने के लिए पेड़ लगाया था। इसलिए तीनों के जंगली शहर में पहुंचने के बाद चिंगू ने एक तंबू निकाला और दोनों महिलाओं को खड़ा किया। चिंगू खुद प्राचीन बुद्धि वृक्ष के बारे में जानकारी इकट्ठा करने निकले थे। चिंगू ने दोनों महिलाओं पर नजर डाली, अपने माथे पर रगड़ा और कहा, पूछताछ के अनुसार जंगली और जंगली प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों के समूह के सभी लोग मर गए हैं। उनमें से अभी भी कुछ यूं हैं, सबसे मजबूत। चिंगू ने सीधे अगली बात कही, कल यहाँ के कुछ ताकतवर लोग एक साथ प्रवेश करेंगे और हम इन बड़ी ताकतों के पीछे पीछे चलेंगे। मिश्रित अंदर घुसने का अवसर लें। ये इवेंट उस समय काम किया जब चिंगू ने उसे गले लगाया और पीछे से उसके हमले का विरोध नहीं किया और उसे आने दिया। बाहर व्यक्ति टिंगन की उपस्थिति के कारण और चिंगू के दिल में एक अलग तरह का मनोविज्ञान था। वह वास्तव में टिंगन के सामने एक साथ खेलता था। वह अपने कानों को इस सजीव आवाज को सुनने से रुकना चाहती थी, लेकिन आवाज एक जादुई आवाज की तरह थी जिसे वह उसे रोक नहीं पाई। जिस हाथ ने उसकी आंखों को अवरुद्ध कर दिया था, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक जगह खाली कर दी और चुपचाप देखता रहा। लंबवत सूर्य जंगली शहर के बाहर घने आकृतियां यहाँ एकत्रित हो गई और शोर एक साथ इकट्ठा होकर एक विशाल ध्वनि तरंग में बदल गया जो दूर तक फैल गया। चिंगू और तीनों भीड़ के पीछे खड़े थे। उनके सामने हजारों लोगों को देखकर थोड़ा चौंका। अंतरिक्ष व्यापार में लेकिन मेजबानी के 3 मुख्य लक्ष्य हासिल किए गए। इतने सारे लोगों के बीच तोप का चारा यानी ज़ूम 9 मंजिलों पर कब्जा कर लेता है और शीशे की धूप 40 से परेशान करने पानी में प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। लोगों के इस विशाल प्रवाह के सामने कुछ ही दूरी पर प्राचीन वातावरण से भरा एक छोटा जंगल है। 200 फुट ऊंचा और 2-3 फुट चौड़ा एक विशालकाय वृक्ष खड़ा है। यह एक रेगिस्तानी कब्रिस्तान है। मैं इस उद्यान का आकार नहीं जानता, इस उद्यान की गहराई नहीं जानता हूँ। कभी-कभी जानवरों की भयंकर दहाड़ की लहरें आती हैं जो लोगों को ठंड का एहसास कराती हैं। भाइयों, प्राचीन बुद्धि वृक्ष आपके सामने है, चलो साथ चलें। ऐसा लग रहा है कि यूं लग रहे हैं। भीड़ के बीच में से किसी ने दहाड़ लगाई। जैसे ही आवाज गिरी, बीच में से बदल गई और जंगली गुरुओं की तरह प्राचीन जंगल की ओर उड़ गई। ये लोग क्या तुम मरना चाहते हो? चिंगू ने नजरों के समूह को सामने की ओर भागते हुए देखा। जब तक कोई इसे देख सकता था, प्राचीन जंगल की परिधि पर कुछ 4 जानवर थे। वे पूरी तरह से आगे बढ़े। खाना पहुंचाना है। ऐसा लगता है कि 3 प्रमुख संप्रदायों का उद्देश्य प्राप्त हो गया है। हम बाद में फिर अंदर जाएंगे। चिंगू ने कृतज्ञतापूर्वक कुछ नहीं किया। चूंकि कोई नेतृत्व कर रहा था, तो चिंगू की चप्पू चलाएगा। हजारों लोग भाग रहे हैं और वे भी भाग रहे हैं खेती करने वाली इस समय पृथ्वी कांपती है और गर्जना के बीच प्राचीन जंगल में चली जाती है। जैसे ही आवाज गिरी, चिंगू के पैर की उंगलियां जमीन को छू गई और एक काली छाया में बदल गई और धीरे-धीरे प्राचीन जंगल की ओर चलने लगी। उसके पीछे ये हिरन और टिंगन ने पीछा किया। जब वे तीनों जंगल में दाखिल हुए, तो सभी दिशाओं से सड़ी हुई पत्तों और लकड़ी की गंध आई। उसके बाद हल्की तारांकन 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 की गंध हवा में फैल गई। जैसे-जैसे वे आगे बढ़े, रंग मजबूत होता गया और प्राचीन जंगल में आने वाले लोगों के पीछे समूह के पास से समय मृत्यु के विभिन्न तरीके थे। 2-3 लोग अकेले थे और लाश को खींच कर ले जा रहे थे। जब चिंगू के तीनों आए तो उनके हाव-भाव थोड़े बदल गए और वे सतर्क हो गए। चिंगू ने ये सोचकर उनके इरादों को नजरअंदाज कर दिया। शून्य में केवल कुछ बाकी छवियां दिखाई दी और जब वे फिर से प्रकट हुई तो वे पहले से ही बहुत दूर थी। रास्ते में चिंगू और तीनों सहज थे। ये हिरन ने दर्शकों ने एक शब्द भी नहीं कहा और उसका चेहरा शांत था, लेकिन हिरन की तरह जो उसकी मदद नहीं कर सके और उसकी कर दी। कारण ये था कि उसने सबसे घातक लाश देखी थी। कई लोगों की स्पीड बहुत तेज हो गई है। ऐसा लगता है कि फोर्स चार्ज के साथ चिंगू और 3 लोगों की बाधाएं बहुत छोटी हैं, लेकिन वे हमेशा पीछे नहीं चल सकते, अन्यथा खजाने में उनका हिस्सा नहीं होगा। जैसे-जैसे वे गहरे होते गए, कुछ लोगों ने भी अपने दिलों में थोड़ी सतर्कता बढ़ाई। बेहोश होकर वे अपने सामने बड़ी संख्या में
प्रकृतियां देख सकते थे, लेकिन वे कोहे के बादल से अवरुद्ध थे। सावधान रहें, जहरीला कोहरा छा गया है। चीन ने थोड़ा गंभीरता से दिखाया। जहरीले
वास्तव में सबसे स्वादिष्ट चीज है। यह एक विशालकाय जीव है जो मगरमच्छ जैसा दिखता है, लेकिन इसके सिर पर दूसरी होती है और इसका शरीर रेगिंग की तरह तराजू से ढका होता है। दूर प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ दूसरे बच्चे की पुतलियां से उड़ गई। उसका रंग काफी बदल गया और उसने कहा, नहीं, तीसरा बच्चा दौड़ रहा है, वह मछली पकड़ रहा है। हे हे, मेरे मैदान में प्रवेश करो, क्या तुम अभी दौड़ना चाहती हो? प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ जिसने अभी चाकू से निकल लिया था और दलदल में गिर गया था, ने अपना खून का कटोरा खोला और उसे दूसरी और तीसरे बच्चे की ओर फिर से निकल लिया। ये पता चला कि आत्मा तत्व दानव फल से फेंक जा रहा था जिसका उपयोग वह शिकार को आकर्षित करने के लिए करता था और वह स्वयं उससे चिपका हुआ था, दलदल और एक-एक करके निकलता जा रहा है। दूसरा और तीसरा बच्चा प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ के सामने चींटी की तरह लग रहा था, केवल एक पल के लिए रुकने के बाद उन्हें प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ ने निकल लिया। प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ जिसने उन तीनों को निगल लिया था, इससे संतुष्ट नहीं था और उसने चींगू के तीनों की ओर अपनी आंखें घुमाई। चींगू के पूरे शरीर से बड़ी हरी पत्तियों में चींगू और तीनों की आकृतियां प्रतिबिंबित हो रही थी। प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ ने चींगू को देखा और कहा, तुम्हारी जीवन शक्ति उन तीनों की तुलना में अधिक मजबूत है। अगर मैं तुम्हें निगल जाऊं तो मैं जा सकूंगा। उस शैतान से बदला लो। कफ ये यहाँ से बिना नहीं रह सका और फिर उसे एहसास हुआ कि वो अपनी छवि से बाहर है और उसने जल्दी से अपने जहर हाथ से अपना मुंह ढक लिया। चींगू की खुशबू से खुद को नहीं रोक सके। उसने किंगन की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया और कहा, क्या आप इस प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ को इकट्ठा कर सकते हैं? किंगन ने पहले सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया और डरते हुए कहा, ये सांप जैसा राक्षस नहीं है, मेरी आंखों वाली सहानुभूति बहुत उपयोगी नहीं है। उस स्थिति में चींगू ने धीरे से अपनी हथेली उठाई, सामने दलदल में प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ की ओर दबाया और हल्के से कहा, फिर तुम्हें रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही शब्द गिरे, एक अदृश्य विशाल हथेली तुरंत नीचे गिर गई, जिसने प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ के शरीर को क्षय और विनाश की शक्ति से छेद दिया। प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ मोहरा दिन प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ को मार डालो और 72,000 भाग्य प्राप्त करो। ये रे, तुम जाओ और आत्मा तत्व दानव फल को उतारो। प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ को आसानी से हल किया गया था। चींगू ने हल्के से अपनी उंगली घुमाई और प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ के शरीर को काट दिया। इस कदम के साथ जादुई को चींगू के हाथों में उड़ गया। ये हीरे ने सिर हिलाया, अपने पैर की उंगलियों को हल्के से थपथपाया और उसकी आकृति बिजली की तरह उड़ गई। एक बार फिर ये हीरे ने चींगू को आत्मा तत्व दानव फल दिया। ठीक है, ये यहाँ है, इसे ले जाओ, चलते रहो। चींगू ने कुछ शब्द छुड़े और धीरे-धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। प्राचीन क्षेत्र क्रूर जानवरों की दहाड़ से भरा हुआ था, जो लगातार चारों ओर गूंजती रहती थी, साथ ही मानव लाभ की चीखें भी सुनाई देती थी। इसके पीछे ये भी था कि पहले दलदल में घात लगाकर बैठे प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ के अलावा चींगू के तीनों ने कोई शक्तिशाली जानवर नहीं देखा था। जल्दी समय यात्रा दूरी की गणना के आधार पर उन्हें प्राचीन गहरे जंगल की गहराई के किनारे तक पहुंच जाना चाहिए था। दिन का उजाला खत्म हो जाता है और रात हो जाती है और रात में प्राचीन जंगल अधिक खतरनाक होता है, जिसमें घना जहरीला कोहरा छा जाता है। आठवें क्रम के इस जानवर के पास एक भयानक सामूहिक जहरीला कोहरा भी है और रात में जहरीली मांस वाली चींटियां भी दिखाई देती हैं। जहरीली मांस वाली चींटियां वे सामान्य चींटियों से छोटी होती हैं, लेकिन उनमें से विषाक्त पदार्थ होते हैं जो सामान्य आठवें क्रम के जानवरों के विषाक्त पदार्थों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं और जब वे भोजन के लिए बाहर आते हैं तो वे लाखों की संख्या में होते हैं, जहरीली धूल में छिपते हैं। चांदनी एक पेड़ की छतरी से बंद था और यह इतना अंधेरा था कि इन जहरीली कीड़ों को पहचानना मुश्किल था। जब चींगू ने सोचा तो एक गंध निकाली होने की जो चींगू के शरीर के चारों ओर समा गई, जिससे चींगू एक पर जलता हुआ आदमी बन गया। चींगू ने अपनी उंगली चिपकाई और गंध निकाली होने ये हीरे और किंगन को भी लपेट लिया। असामान्य आग की रोशनी की मदद से ये देखा जा सकता है कि जहर फैल गया है और नीलाकियों का एक घना समूह सामान्य आग पर प्रभाव डालता है और जलने के बाद एक अप्रिय गंध का उत्सर्जन करता है। चींगू और अन्य लोग लक्षणीय रूप से नहीं चल रहे थे। उन्होंने जंगली और प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अंदर के मार्ग का अध्ययन किया था। चींगू ने पूर्व की ओर का रास्ता अपनाया। हालांकि यह मार्ग अधिक खतरनाक था, ये प्राचीन क्षेत्र की गहराई में गिरता है कि सबसे निकट था। जैसे ही जहरीली मांस वाली चींटी पीछे हटती है, उसके सामने का दृश्य ग्रीन स्क्रीन को फिर से उल्टी करने पर मजबूर कर देता है। यह एक मानव शरीर है जिसने साफ-सफाई से खाना नहीं खाया है और उनकी हड्डियों पर घटिया मांस और रक्त की कुछ शीशी लगी हुई है। चींगू ने किंगन की पीठ थपथपाई, ड्रिंक से पानी की थैली निकाली, उसे खोला और उसके मुंह में दिया, धीरे-धीरे पियो। हाँ, किंगन ने थोड़ा सिर हिलाया और जाने ही वाला था, तब अचानक उसे बीच हवा में सर्प की तरह उड़ती हुई आकृतियों का एक समूह मिला। ये लोग बहुत साहसी हैं, वे जानवर के हमले का कारण बनने से नहीं डरते। लोग की रोशनी देखकर ये हीरे ने इन लोगों को अंदर उड़ते हुए देखकर ठंड से कहा बेटा। चींगू की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उन्होंने पाया कि नेता केवल 4 सितारा मौजूद थे और हल्के से कहा, मुझे लगता है कि हमें कुछ अच्छा मिला है, आइए इसका अनुसरण करें और देखें। एक अत्यधिक खड़ी चोटी, एक विशाल अजगर की तरह, एक मुख्य सड़क के किनारे पर जमी हुई थी। आसपास के प्राचीन पेड़ों को कृत्रिम रूप से नष्ट कर दिया गया था और चमकदार चांदनी जमीन पर गिरती हुई और चमक गई। हर कोई, मुझे पता होना चाहिए कि प्राचीन आकाश दानव खजाने से भरा है, विशेष रूप से आकाश दानव रक्त पूछ उसने सैकड़ों वर्षों से जमा किया है। बाव ने इसमें निवेश किया है और समय के साथ इसमें संग्रहित ऊर्जा बेहद भयानक बिंदु तक पहुंच गई है। If an ordinary person enters it, they will probably be directly pierced by the terrifying energy. This strategy can only be withstood by the descendants of the ancient celestial demon Python. But we don't need to so. We can be alone. Take some, go back and use it after diluting. चोटी के बाहर चाप पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने आसपास के लोगों पर नजर डाली, धीरे से कहा और फिर कहा, तुम वर्तमान के लिए हम केवल स्वर्गीय शैतान के रक्त पूरी रक्षा करने वाले प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर को मारकर ये पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक, क्या वह अंतरिक्ष वीर का व्यक्ति नहीं है? चींगू, जो क्षेत्र में घुसा है और दूर से ये दृश्य देखा, वह चल गई। उसे याद आया कि बोलने वाला व्यक्ति मेरे निमंत्रणों की जांच करने के लिए जिम्मेदार था। ऐसा लगता है कि इन 3 संप्रदायों को फिर से कुछ पतंगे मिल गए हैं। आइए पहले उन्हें देखें और ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चींगू ने कहा, वे तीनों एक चट्टान पर बैठ गए। इसके तुरंत बाद खड़ी चोटियों के बीच से एक अत्यंत कठोर सांप की चर्चा सुनाई दी। इस समय पूरा पर्वत कांप उठा और केवल तेज हवा की आवाज सुनाई दी, सैकड़ों फीट की विशाल लंबाई वाली एक काली सांप की पूंछ। भयानक शक्ति के साथ वो पहाड़ से बाहर निकला और लोगों के हमलावर समूह को खत्म कर दिया। धूप में खून बहाने के लिए सांप की पूंछ से कई आकृतियों को सीधे हवा में उछाला गया। जैसे ही वे भागने से राहत महसूस कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बड़े लकड़ी के साथ एक विशाल मुंह अचानक से बजाते हुए बचे हुए कुछ लोगों को निगल रहा था। गुरु, माइक के बूढ़े व्यक्ति ने अपनी लाल निगली क्योंकि प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर के कुछ लोगों को खाने के बाद ठंडी विशाल सांप की आंखों की एक जोड़ी ने उसे देखा। ये कब टूटा? ये सैकड़ों फीट लंबा काला विशालकाय अजगर है। यह विशाल है और काली शंकु से ढका हुआ है। इसके अलावा तराजू के शीर्ष पर घनी काली धुंध होती है। विशालकाय अजगर का सिर काफी भयानक होता है। चूंकि यह कोई साधारण सांप का चेहरा नहीं था, मैंने बेहोश होकर इसे देखा, लेकिन एक विशाल सांप का चेहरा था। जैसे ही यह प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर प्रकट हुआ, पल भर में आकाश में काले बादल छा गए और भयानक काली ऊर्जा बिजली में सम्मिलित हो गई, जिससे वह भयानक हो गई। उसने बड़ी-बड़ी आंखों से बूढ़े आदमी को बहुत ठंडे और हिंसक तरीके से देखा। माइक के बूढ़े व्यक्ति ने इसके लिए अपना रंग बदल लिया और हिलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन स्वर्गीय दानव पाइथन की ताकत टूट जाएगी और मनुष्यों के बीच में के बराबर 9 सितारा के अस्तित्व तक पहुंच जाएगी। वह कांप गया और डर के मारे बोला, माफ करें, माफ करें। हिस्ट्री सांप का पतन टूट गया। प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर चिल्लाया। बस एक पल के लिए माइक के बूढ़े आदमी को घूरता रहा और फिर बढ़ गया। बुजुर्ग बावशान, मुझे बचा लो। माइक के बूढ़े व्यक्ति ने अभी भी निलंबित रहने की हिम्मत नहीं की। एक विचार के साथ कुछ बाकी छवियां शून्य में दिखाई दी और माइक के बूढ़ा आदमी नीचे जंगल की ओर दहाड़ता हुआ चला गया। शू, एक आकृति आकाश में उठी और माइक के बूढ़े व्यक्ति और प्राचीन आकाश दानव अजगर के बीच दिखाई दी। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक विशाल ऊर्जा समेत लहर प्राचीन आकाश दानव अजगर की ओर बढ़ी। बूढ़े आदमी बावशान के हमले का सामना करते हुए प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर ने भी अपना भयानक मुंह खोला, बदबू से भरी रोशनी की एक काली किरण बिखेरी और बूढ़े आदमी बावशान की शिकायत की सभी लहर से टकराया। जब दो विशाल ऊर्जाएं टकराईं तो वे ताप के तूफान में बदल गई और बढ़ गईं। आखिरकार प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर बावशान के बूढ़े आदमी से कम नहीं था और नुकसान में था। मैं जाना चाहता हूं। बूढ़े आदमी बावशान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा और उसने देखा कि उसने अपनी हथेली को थोड़ा सा पकड़ रखा है। जमीन पर लगभग सैकड़ों बड़ी हरियताएं थीं प्राचीन काल की ओर, ऑक्टोपस के तंबू की तरह जमीन से 10 फीट लंबी हरियताएं उभर रही हैं। राक्षस अजगर छा गया। ठीक उसी समय उसने सभी प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगरों को मार डाला और दोपहर के जहरीले कांटे एक-एक करके प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर के शरीर में घुस गए, जिससे विषाक्त पदार्थ निकल गए। जैसा कि बड़ी बावशान होने की उम्मीद थी, ये प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर आपके सामने एक चींटी की तरह है। माइक के बूढ़े व्यक्ति ने चापलूसी की। हाँ, माइक के बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और जब वह ऐसा करने ही वाला था, तो एक राक्षसी सांस ने उसे भर दिया। बूढ़ा बावशान और बूढ़ा माइक के समय में चौंक गए। मैंने इस प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर को पसंद कर लिया है, चलो चलें। चींटू ये हीरे और क्विंटन के साथ उनके सामने आए। अपने सामने काले बादल में सुंदर युवक को देखकर बूढ़े बावशान का रंग बदल गया। ये तुम हो? जियान बावशान के वरिष्ठ बुजुर्ग के रूप में पुराने बावशान को उनकी भूमि की अधिकांश खबरें पता है और लिलिया मंदिर के बारे में अनगिनत खबरें हैं। विशेष रूप से चींटू के डेनवी के चैंपियन बनने के बाद उनका चित्र उनकी भूमि पर भी फैल गया है। जूही की उपस्थिति के कारण चींटू के कुछ चित्र कुछ युवा महिलाओं द्वारा खरीदे और संरक्षित किए जाएंगे और बॉर्डर के खजाने बन जाएंगे। क्यों? बूढ़े सज्जन मुझे ये छोटा चेहरा नहीं देंगे। अब जब उसकी पहचान हो गई तो चींटू ने भी इसे खुलेआम कबूल कर लिया। उनका मानना था कि वो सज्जन व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह इस समय चुप उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। बूढ़े आदमी बावशान का रंग बदसूरत हो गया और उसके पीछे माइक बूढ़े आदमी की भी उदासी दिख रही थी और वह दिखावा लूट लिया गया था पूरी तरह से सस्ते के लिए। भगवान जी ने क्या कहा? चूंकि इस प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर ने भगवान जी को पसंद कर लिया है, इसे आपको दे दिया जाए और हमें जाने दिया जाए। बूढ़े आदमी बावशान ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़ी माइक की तरह उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसका चेहरा पानी की तरह उदास था। बुजुर्ग बावशान, अब मुझे क्या करना चाहिए? माइक बूढ़े आदमी ने कहा, स्वर्गीय दानव रक्त तालाब की खबर जारी करें, घृणित और घृणित। बूढ़े आदमी बावशान ने गंभीरता से कहा, मुझे कहना होगा, यह एहसास वास्तव में अच्छा है। चींटू ने बेहोश होकर कहा, व्यर्थ में खाने की यह भावना एक प्रकार का आकर्षणीय आराम है, लेकिन मुझे बूढ़े आदमी बावशान के लिए थोड़ा खेद है। जो कुछ भी। चींटू ने नीचे प्राचीन स्वर्गीय राक्षस अजगर की ओर इशारा किया, क्विंटन, इसे तुम्हें सौंप दिया जाएगा। किंगन ने सिर हिलाया, नीली आंखों वाली सानू पुतली राक्षसी आंख खुली। किंगन ने एक गहरी सांस ली और उसके हाथ कमल के फूलों की तरह तेजी से खिल गए, जिससे एक थकाऊ और रहस्यमय गांठ बन गई। गांठें बन गई, उसके पीछे जगह विकृत हो गई और हजारों फीट की दूरी बन गई। एक विशाल सांप के आकार का प्रेत। ये प्रेत छवि एक अत्यंत प्राचीन आभा का अनुभव करती है और इसमें वास्तव में नौसमान सांप के सिर हैं, जो कि प्राचीन आकाश सांप है जिसे चींटू ने हरे तराजू को ठीक करते समय देखा था। चिंगू, ब्रदर, नेक्लाइज ऑफ द एंशिएंट डेमन पाइथन ऊपर ऊपर दिया। ये सरल है। चिंगू नीचे उड़े, ना किसी एक झाड़ी हुई निकाली और उसे प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर
के मुंह में मार दिया और फिर उसे बांधने वाली विशाल वीर को काट दिया। चीमू ने अपनी वीर घुमाई 3000 की एकलत। यान हो राक्षस असुर के शरीर में भाग गया और उसे प्राचीन राक्षस असुर होश में आ गया। जिस समय प्राचीन दिव्य दानव असुर सांप की आंखें खुली, उसने हरित राजू को देखा। हरित राजू की पुतलियों के भीतर 3 फिर उसका फूल दिखाई दिए और वे केंद्र बिंदु पर
चीमू, ये रिमोट विंडो ने सफेद हड्डी वाली पहाड़ियों को पार किया और उनके भीड़ की वफाकंद। ये लाल रंग की पथरीली जमीन है। पथरीली जमीन के मध्य में 10 फीट चौड़ाई तालाब है। तालाब में लाल रक्त व्याप्त है। कभी-कभी रक्त को फूलने में बदल जाएगा। खून का बुलबुला फूटकर खुल गया और अत्यंत प्रबल शक्ति फैल गई। रक्त के ऊपर अभी भी कुछ टूटी हुई हड्डियां तैर रही हैं। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्राचीन स्वर्गीय राक्षस द्वारा फेंके गए कुछ भयंकर जानवर हों। ये स्वर्गीय दानव रक्त तालाब है। लड़कियों, बुलबुली कूदो। चीमू ने पीछे मुड़कर दोनों महिलाओं की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यद्यपि स्वर्गीय दानव रक्त की ऊर्जा बहुत बड़ी है, यह मृत्यु का जीवन नहीं है जिसमें स्वर्गीय दानव छिड़कर रक्त प्रविष्ट कर गया है, बल्कि इसका उद्देश्य सामान्य लूट है। लेकिन चीमू के तीनों आम लोग नहीं है। ये हीरे ने चीमू के साथ विनम्र न होते हुए सिर हिलाया और बाहर पहनी हुई सफेद पोशाक को उतार दिया, जिससे एक आकर्षक और शानदार चोटी का पता चला। सफेद पोशाक बीच भागकर वो रक्त खून में कूद गया। किंग का स्वरूप कुछ हद तक सीमित था। See here only one belly band. He jumped in. A shy nervous blush flew on his cheeks and his fingers clenched the corners of his clothes, showing a special amorous feelings. लोग करना पसंद करते हैं। थोड़ी देर के बाद किंग ने अपने लाल होंठ काटे, जिससे कि उसने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया हो और बाहर पहनी हुई काली चड्डी उतार दी। केवल एक हल्की सी आली ने दृश्यों के एक बड़े क्षेत्र को छुपाया और उसकी वजह से थी। चीमू की निगाहें इधर-उधर देखकर उसका चेहरा और भी अधिक तमतमा गया। चीमू को शर्म से देखने के बाद वो जल्दी से रक्त खून में कूद गया और चमकदार लाल तरह ने तुरंत उसके शरीर को छुपा दिया। चीमू को सूखी खांसी हुई और उसने अपनी नाक को छुआ। आखिर इलाज के दौरान उन्हें बहुत जल्दबाजी करनी पड़ी और उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस समय वो पहले से ही काफी आकर्षित था। शून्य को अंदर फेंकने और उसे पहाड़ के बाहर सुरक्षित रखने के बाद चीमू की रक्त खून में कूद गया। दो महिलाओं के विपरीत चीमू एकदम सही कब्र में कूद पड़ी। चीमू को खुली आंखों से देखते हुए तुम अपने कपड़े क्यों नहीं उतारते? इस संबंध में चीमू ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये सोचकर कि दोनों महिलाएं रक्त खून के साथ अधिक निष्ठ शारीरिक संपर्क रखना पसंद करती हैं। जैसे ही वे तीनों रक्त खून में गिरे, पूर्ण रूप से शांत स्वर्गीय दानव का रक्त खून अचानक उतर गया। अनियंत्रित रक्त की बुलबुली उठते रहे और हिंसक ऊंचाई के अवसाद के साथ रक्त खून में से बाहर निकलने लगी। एक दबी हुई आवाज चुपचाप सुनाई दी। रक्त खून में तीव्र सल्फ्यूरिक एसिड जैसी हिंसक ऊर्जा चीमू के शरीर को लगातार नष्ट कर रही है। ज्यादा दूर नहीं, ये रिमोट विंडो जो एक स्थान पर है, ने अपने छोटे चेहरे पर थोड़ी सी घाव उठाई हुई है, जैसे कि वे पीड़ित हों। बहुत दर्द के साथ चीमू ने जल्दी से यातना देने वाले देवता और दानव शरीर से आग्रह किया। हेवनली डेमन ब्लड पूल की रक्त ऊर्जा उसे पार्टिट्री गोड और डेमन बॉडी के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकती है। पार्टिट्री गोड के शरीर के आग्रह के साथ रक्त खून में राशि ऊर्जा सीधे चीमू के शरीर में एक धार की तरह विलीन हो गई। शरीर के बाहर का काला वस्त्र खून से लथपथ था और हवा में खुले कंधों और सिर पर खून की घनी धारियां दिखाई दे रही थी। इन खून की लकीरों में आप लाल रंग का तरल पदार्थ बहता हुआ देख सकते हैं। ये राशि रक्त खून ऊर्जा पहले चीमू की पार्टिट्री गोड के शरीर को क्रोधित करेगी और फिर साधारण रूप से शुद्ध ऊर्जा के तारों में बदल जाएगी और चीमू के शरीर में प्रवाहित होगी। जब ये रिमोट किंग ने ये देखा तो उन्होंने भी कुछ सीखा। उन सभी ने अपने शरीरों को रक्त खून में भिगो लिया। एक पल के लिए बीच में रक्त खून ने एक बार फिर सामान्य शांति बहाल कर दी। चांदनी की रोशनी में आकृतियों का एक समूह आकाश में दिखाई दिया, जो इस खड़ी पहाड़ी की ओर देख रहा था और उसके सिर पर एक नीला वस्त्र पहने एक सुंदर आदमी था, जो अपने पूरे शरीर पर ठंडी हवा छोड़ रहा था। हल्के से बोला, यहाँ शैतान का खून है। फूल घाटी के स्वामी उनके अधीनस्थों ने भी लोगों को ये कहते हुए सुना कि यह पर्वत पूर्ण रूप से प्राचीन दिव्य राक्षस अतुल का क्षेत्र था और बाद में उन्होंने प्राचीन ड्रैगन मगरमच्छ के साथ लड़ाई लड़ी और दोनों की मृत्यु हुई, जिससे गुफा में केवल दिव्य राक्षस रक्त रह गया। अब ये खबर फैल गई है। अनुमान है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। बुजुर्ग ने कहा, जिन्होंने नीला वस्त्र भी पहना था। मैंने किसी को ये कहते हुए सुना। बिंदी ने बाहें चढ़ाई, धोखा महसूस हुआ और बड़े हाथ से कहा, उन सभी को छिपाओ, स्थिति को देखो। कुछ गड़बड़ है। ग्लेशियर घाटी में लोगों का एक समूह सांस बचाते हुए और अंधेरे में छिपते हुए नीचे उतरा। लोगों का एक और समूह आया। संख्या की दृष्टि से लगभग एक दर्जन लोग थे। 3 को छोड़कर जो 200 शिखर थे, बाकी सभी 200 थे, लेकिन वे सभी 200 के शुरुआती चरण में थे। लोगों का समूह कुछ देर के लिए पहाड़ के बाहर रुका और उसके नेतृत्व में अधीर होकर व्यक्ति ने तुरंत इशारा किया और 3 200 चोटियों ने अपने सिर बनाया और तलाशने के लिए पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। 3 सांसों से भी कम, केवल कुछ तेज धमाके सुनाई दिए। जो 3 आकृतियां अभी अंदर आई थी, वे बेहोश हो गई। तारांकन 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 और मौके पर ही मर गई। सिर की भौहें सिकुड़ गई और पहाड़ के अंधेरे से केवल एक ऊंचा शरीर बाहर आया। पूरा शरीर काला था और उसकी बनावट धातु जैसी प्रतीत हो रही थी। उसने आकाश में कई लोगों को थोड़ी धीमी दृष्टि से देखा। उसका शरीर गतिहीन था। लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। मुझे कुछ देर तक याद नहीं रहेगा। आकाश में फुसफुसाहट गूंज उठी और नेता ने फिर से इशारा किया। इस बार दोनों ज़ूम ऊपर उड़ गए। केवल एक सांस के लिए इसका विरोध करने के बाद उसे काले सोने की आकृति द्वारा मांस पर रखवाड़ा मार दिया गया। हर कोई हैरान था कि यह कैसा राक्षस है। संप्रदाय गुरु, अब मुझे क्या करना चाहिए? किसी ने अधेड़ होकर आदमी से पूछा। अधेड़ होकर आदमी, जिसे दरवाजे का मालिक कहा जाता था, ने अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया और कहा, मुझे नहीं पता कि वहां कौन है। मैं बिना किसी कारण के दरवाजे के बुजुर्ग को कैसे मार सकता हूं? दरबार ने अपना मुंह सिकुड़ लिया और महसूस किया कि उसकी अपेक्षा की गई है। उसने अपनी हथेली को थोड़ा सा पकड़ा और तुरंत उसके हाथ में एक नॉन मुट्ठी वाली तलवार दिखाई दी और गहरी आवाज में कहा, अगर यह मांगा है तो मैं तुम्हें पीना सिखाऊंगा। संप्रदाय के गुरु ने अपनी कलाई घुमाई और ब्रोनसो ने हवा में एक फूल उठाया। वीर ने चांदी की रोशनी में बर्फीली ठंडी रोशनी बिखेरी और नीचे काले सोने की आकृति पर वार किया। लेकिन केवल 2 चालों के बाद काले सोने की आकृति की आंखों में चमकती लाल रोशनी के साथ द्वारपाल की छाती में एक मुक्का लग गया और आत्मा भयभीत हो गई। गेट के नीचे वाले बुजुर्ग ने द्वारपाल की मौत को देखा और थोड़ा अवाक रह गया। प्रतिक्रिया करने के बाद वो घबराहट में सभी दिशाओं में भाग गया। द्वारपाल मर गया है, जल्दी करो, भागो। ये दृश्य देखकर ग्लेशियर लाल निकलने में मदद नहीं कर सका और तुरंत कहा, निश्चित रूप से हट जाओ। चिंता न करें, दूध तारांकन 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 नहीं होगा और पेट करना जारी रखेगा। एक दिन हुई। गुफा की गहराई में आज के रक्त खून में आधे से ज्यादा पानी खत्म हो चुका है। स्कारलेट पूल का पानी केवल बछड़े को ढक सकता है और ये युवा और हरितराजों के सफेद दृश्य हवा के संपर्क में है। एकमात्र व्यक्ति जो इस समृद्ध दृश्य को देखने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था। फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रक्त खून में क्रॉस बैठा हुआ था। उसका ऊपरी शरीर नग्न था। उसकी थोड़ी मजबूत छाती लाल और काली नसों से ढकी हुई थी। उसका शरीर एक मूर्तिकला की तरह गतिहीन था। हालांकि कोई भी महसूस कर सकता है कि चीमू के शरीर में एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा पनप रही है। फूटने वाले ज्वालामुखी की तरह इस ऊर्जा को एक अवसर की आवश्यकता है। इस तरह के अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी और इसी इंतजार में रक्त खून में पानी कम होता जा रहा है। रक्त खून के तल पर अनगिनत सफेद हड्डियां और विभिन्न सड़ने वाली शाखाएं और लताएं लंबे समय से आक्रमण कर रही हैं। औषधीय सामग्रियों और इसी तरह चीमू के शरीर से धीरे-धीरे खून की हल्की चमक निकलने लगी। रात फिर से घिर गई और गुफा की दीवारें सभी आकार के चंद्रमा के पत्थरों से ढकी हुई थी, जो चमकदार हल्की नीली रोशनी से कर रही थी। ये हीरे खून के तालाब से दूर उड़ गया और चीमू पर हल्की नजर डाली। ये देखकर कि वह भी अपनी आंखें बंद कर रहा है, उसने अपना एकमात्र उतार दिया, अपनी हथेली को थोड़ा सा पकड़ लिया और अपने शरीर को तामसिक ऊर्जा से धोया। ये पुष्टि करने के बाद कि वह साफ है, तभी अंगूठी से नहकर अपनी निकाली और उन्हें पहनाए। सफेद पोशाक ये लोगों की मानक पोशाक है। क्वीन का चेहरा लाल हो गया था और पूल से बाहर निकलने के बाद उसने भी वही सीखा। जैसे ही उसने अपना क्लोज फिटिंग एप्रन खोला, चीमू के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली शक्ति निकली। बस एक पल में रक्त खून ने हड्डियां और नग्न पादों में बदल गया और उतार चढ़ाव हुआ फिर गया और पूरी गुफा कांप उठी। लगभग इसी क्षण चीमू के शरीर में लड़ने की भावना विधाशा बढ़ गई। उसके लंबे बाल विधाशा नाच रहे थे। उसकी बंद आंखें अचानक खुल गईं और उनमें काली और लाल चमक झलकने लगी। स्वाभाविक रूप से किंग के बारे में सब कुछ चीमू द्वारा कब्जा कर लिया गया था। किंग ने काली चट्टी पकड़ ली और थोड़ी देर तक वहीं रुकी रही, जिससे दूसरे की नजर उसके शरीर पर पड़ी। थोड़ी सी हिलाती हुई नींद कांपने लगी और उसका शरीर को अभी भी हल्का सा देखा जा सकता था। किंग ने सुना कि उसका चेहरा लाल और गर्म था और वह खुद को रोक नहीं सका। यदि वो बड़े होते तो शायद वे इस साल बाद में दबे होते और शर्म से कहा, चीम, भाई चीमू, आप पलट जाइए। चीमू आज्ञाकारी ढंग से घूमे, धीरे-धीरे अपने शरीर को साफ किया और फिर नाची से एक काला वस्त्र निकाला और उसे पहन लिया और उसे साफ कर दिया। उसकी आंखें साफ हैं, उसकी तलवार वाली भौहें तिरछी उड़ती हैं और पूरा चेहरा बहुत सुंदर दिखता है, जिससे लोगों को भव्यता का एहसास होता है। चीमू की हरितराजों को देख रही थी। काली चट्टी उसके सुंदर शरीर को पूरी तरह से प्रतिबिंबित कर रही थी और दूर सीधे पैरों ने चीमू के दिल में आग लगा दी। उसकी नजर हीरे पर चली गई। एक सफेद सिर जिसका भारी था, हवा के साथ नाचता हुआ नीला रेशम, पति कमर, पति अंग, पति वयोनिक जैसा परिष्कृत स्वभाव। विपरीत किंग ने चीमू की उम्र निगाहों को जाते हुए देखा और उसका घबराया हुआ और शर्मीला मुंह बहुत कम हो गया। लेकिन जब चीमू तुरंत हीरे की ओर आकर्षित हुआ तो उसके दिल में एक अलग स्वाद पैदा हुआ। चलो, हमें इस रक्त खून में कई दिनों की देरी हो गई है। अब बहुत देर नहीं होनी चाहिए। इसे अभी करना सबसे अच्छा है। चीमू ने गुफा का निरीक्षण करने के तुरंत बाद अपना हाथ लहराया, जहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी उसे जरूरत थी। पहाड़ से बाहर निकलते हुए चीमू ने अचानक एक साथ सोचा और कहा, क्वीन, आप प्राचीन दिव्य दानव को छोड़ दीजिए जिसे आपने जीत लिया है। हम गैजेट्स के साथ जाएंगे और रास्ते में अन्य जानवरों का सामना करेंगे। मैं इसकी भयंकर शक्ति का उपयोग जल्दी से कुछ भी और समय बचाने के लिए कर सकता हूं। हरितराज ने थोड़ा सा हिलाया, उसके हाथ में तुरंत से बना ली। नीली आंखों वाली 3 फूलों वाली पुतलियां प्रदर्शित हुई। एक काली किरण निकली और उन तीनों के सामने लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक विशालकाय अश्विनी में बदल गई। किंग के वश में करने और 2 दिनों की खेती के बाद पूर्ण अत्याचारी प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर इस समय बेहद विनम्र हो गया और जब चीमू और अन्य ने उनकी पीठ पर कदम रखा तो उन्होंने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। किंग ने अपनी सीटी बजाई और सौंफ कर प्राचीन दिव्य दानव पाइथन किंग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार प्राचीन डोमेन की ओर उड़ गया, जैसे कि वह एक ट्रेन हो। कुछ प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर परिवहन का स्थान लेते हैं। भले ही साधारण भयंकर जानवरों को इसका एहसास हो, वे आसानी से सामने आने की हिम्मत नहीं करते। वो भयंकर जानवर जिसकी तुलना प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर से की जा सकती है, जब उसने पास से गुजरते हुए स्वर्गीय दानव अजगर को देखा तो धार मारकर यह संकेत दिया कि यह उनका अपना क्षेत्र है। रुकने के लिए बाहर नहीं आए। प्राचीन डोमेन की दूरी तक पहुंचने में मूल रूप से 2 दिन लगे, लेकिन एक रात में यह उस क्षेत्र के करीब था जहां प्राचीन डोमेन प्लेटफॉर्म स्थित था। इस ओर आते हुए प्राचीन दिव्य दानव अजगर एक पर्वत के रूप में एक अत्यंत शांत जानवर के कारण कई शक्तियां बात करने और अपना पक्ष दिखाने के लिए आना चाहती हैं। चीमू ने नजर डाली और देखा कि यह वस्तु ऐसा था जिसने किंग को दिव्य दानव पाइथन को ऑर्डर करने का निर्देश दिया। धार मारकर ये लोग वापस लौट गए। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये स्थान हजारों वर्षों तक युद्ध का मैदान रहा था और यहाँ पे शक्तिशाली पुरुषों का पतन हुआ था। इसलिए यहाँ एक अजीब दबाव छाया हुआ है और आसपास के भयंकर जानवर इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। देवता के उत्तर से गहराई में जाने पर प्राचीन बुद्धि वृक्ष की जंग का सटीक स्थान मिलता है। पुनश्च कृपया ऑरेंज कैप न्यू बुक को अनुशंसा टिकट दें। इस पुस्तक को अनुशंसा टिकट की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को धन्यवाद। कोई दिन नहीं, कोई दिन नहीं, कोई दिन नहीं, महत्वपूर्ण बातें 3 बार बताएं।
भयभीत और स्तब्ध आंखों से उन्होंने चेन और उन तीनों को देखा जो प्राचीन स्वर्गीय दानव अद्वितीय सिर पर खड़े थे। वे आश्चर्यचकित थे कि दूसरा पक्ष टीआर भयंकर जानवर को वश में करने और उसे एक सवारी के रूप में उपयोग करने में सक्षम था।
की संख्या से कम नहीं है और ये परिचित हस्तियां स्काई मॉन्स्टर फीनिक्स का एक समूह है, साथ ही गुनाह है और रूशान भी है। बहुत समय हो गया है, हर कोई चीन सांप के सिर पर खड़ा हो गया और स्काई डेमन फीनिक्स और उसकी पार्टी की स्थिति पर शालीनता से अपने हाथ झुकाए। ज्यूफेन की मुक्ति पूरी तुरंत हिल गई। चीन और खुद को खोजने वाले अन्य लोगों की तुलना में ज्यूफेन ने उसे देखा था। सार्वजनिक आलोचना का पात्र बने। इस समय को छोड़कर ज्यूफेन ने चीन से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की। उसने केवल चीन का चित्र देखा था, इससे पहले कि वो जानता था कि वो कैसा दिखता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अन्य लोगों को जानता हो? ज्यूफेन ने अपने साथ आए बुजुर्गों की ओर देखा। ज्यूफेन और अन्य लोगों के चेहरे पर संदेह देखकर चीन को मदद नहीं कर सकता, लेकिन याद आया कि प्राचीन खंडहर उसने छद्म तरीके से जुड़े थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ज्यूफेन कैसा था, ये सोचकर चीन को थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने इसका अच्छा पक्ष नहीं दिखाया, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। वे ज्ञान मंडप और स्काई डेमन फीनिक्स के बीच विरोधाभास के बारे में भी अधिक जागरूक थे। हम चीन ज्यादा खुश मत हो, कौन भाग्यशाली है? ज्यूफेन ने उदास आवाज में कहा, ओह, तो क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? चीन ने धीरे से अपने पैर पटके और उसके पैरों के नीचे प्राचीन स्वर्गीय दानव अजगर ने तुरंत एक भयंकर जानवर की धार निकाली, चाहे प्रतिद्वंदी कोई भी हो। सबके भाव अप्रत्याशित रूप से बदल गए। ज्यूफेन की बदसूरत अभिव्यक्ति को देखकर उन्होंने अपने दिल में अनुमान लगाया, क्या आप यहाँ लेने जा रहे हैं? ज्यूफेन की रियायत ने आसपास के बिजली को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। ये सोचकर कि स्काई डेमन फीनिक्स को बना लिया गया था। वॉरक्राफ्ट की दुनिया की तरफ भाग रही और यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए स्वर्गीय राक्षस फीनिक्स जिसने तक प्राचीन ड्रैगन को दबा दिया था, वास्तव में एक इंसान के सामने निराश हो गया था। चीन वो थोड़ा मुस्कुराया और स्काई डेमन फीनिक्स के एक समूह के साथ लड़ना नहीं चाहता था। यहाँ का स्थान अवरुद्ध नहीं है, दूसरा पक्ष लोगों को हिला सकता है। हालांकि चीन को भयभीत नहीं था, वह बुद्धिजीत प्राप्त करने से पहले परेशानी नहीं चाहता था। चीन ने तुरंत अपनी नजरें गुनाह और गुशान की ओर घुमाई, जहाँ वे पत्थर के मंच पर जमे हुए थे। वे दोनों एक साथ झुक गए, अपनी आंखें बंद कर लिए और आनंद मना रहे थे। वे तीनों प्राचीन आकाश दानव अजगर के विशाल सिर पर बैठ गए। चीन ने जंगली प्राचीन क्षेत्र का एक नक्शा निकाला और दुनिया से प्रेरणा के आधार पर उन्होंने मानचित्र पर एक रेखा खींची। यहाँ से आगे बढ़े, आप जंगली प्राचीन क्षेत्र की गहराई में जा सकते हैं और प्राचीन बुद्धि वृक्ष कहाँ है? चीन की आध्यात्मिक शक्ति फैल गई। गहराई में एक राक्षसी बस्ती और जब आप इसे मोटे तौर पर देखते हैं तो लगभग 1000 लोग हैं और ये लगभग 1000 जानवर से भी आखिर होते हैं। शो मानव दूसरों मजबूत अस्तित्व। तभी चीन को समझ में आया कि इन लोगों ने वीरता में आगे बढ़ना क्यों बंद कर दिया। जानवरों का ऐसा भयंकर समूह, यहाँ तक कि सामान्य संतों को भी मरना होगा। दोनों महिलाओं की बातें सुनने के बाद उनके भाव थोड़ी गंभीर दिखे। प्राचीन मंच पर ज्यूफेन और काली कब्र में छिपा एक रहस्यमय व्यक्ति जो उदासी भरा माहौल दिखा रहा था। आसपास के कुछ लोग शामिल हो गए और धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। हर कोई हमें वर्तमान स्थिति से अवगत होना चाहिए। ज्यूफेन ने जनता को उत्तेजित करने के लिए एक बड़ा भाषण शुरू किया। रहस्यमय काली वस्त्रधारी व्यक्ति ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, क्वीन, तुमने स्वर्गीय दानव अजगर को दूर कर दिया और मैं तुम्हें पशुद्वार के माध्यम से ले जाऊंगा। चीन उनके लिए इंतजार नहीं कर सकता, उसके पास जाने का एक रास्ता है। किंग ने सिर हिलाया और नीली आंखों वाली सिंह के प्रदर्शन के साथ आकाश दानव अजगर को तुरंत किंग ने ले लिया। यह नीली आंखों वाली सिंह है। ये दृश्य देखकर किसी ने कहा, वो क्या करना चाहता है? किसी ने देखा कि चीन के शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। ये 3000 लपटें हैं, उससे भी बढ़कर गिरता हुआ दिल भी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चीन का शरीर अलग अलग से परिवर्तित 4 जानवरों के आकार में उलझा हुआ था। 3000 यानी एक मैग्नेटिक ड्रैगन का अंतिम संस्कार किया। गिरती गिरती ज्वाला अग्नि से बन जाती है। असली आत्मा लिंगो ही गुरु है। ये 9 यान दोनों ही भयंकर बाघ हैं। मेरी बात पकड़ो। चीन ने दोनों महिलाओं से कहा और तुरंत आजादी के पंच चीन के पीछे से उड़ गए। काले और सफेद पंख एक रात से आभा बिखेर रहे थे। चीन के पैर का अंगूठा थोड़ा सा कट गया था और उसका शरीर एक तेज तीर की तरह निकला जो सीधे ऊंचाई की उत्तर की ओर जा रहा था। प्राचीन क्षेत्र छोड़ने के बाद चीन का शरीर और भी अधिक गर्जनापूर्ण था। 3000 गड़गड़ाहट वाली हलचल एक चांदी के चाप में बदल गई, जिससे हवा में अनगिनत बाघ की छवियां बन गई। पलक झपकती चीन और उन तीनों की आकृतियां एक पल में सभी के लिए गायब हो गई। के सामने जब तक मैं वाह और काफी तेजी से उड़ता हूं, वॉरक्राफ्ट मेरी परछाई भी नहीं देखना चाहेगा। रहस्य में काली वस्त्र वाली आकृति स्तब्ध रह गई। लगभग 3 सांसों के बाद ज्यूफेन जल्दी से चिल्लाया, बाहर निकलो। चीन का पीछा करते हुए वे तीनों गरजते हुए उत्तर की गहराई में चले गए। ज्यूफेन का रंग बदल गया और उसे लगा कि वह अब इंतजार नहीं कर सकता और जो टीम अभी आई थी वह चल पड़ी। काली और भारी टीम हवा में टूटने की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ काले बादल की तरह आकाश में उड़ गई और जल्दी से उस स्थान पर पहुंच गई जहां राक्षस धीरे धीरे थे। मैंने जो देखा वही था कि अंतहीन मैदान पर काले बादल छा रहे थे और जमीन पर आंखों की पुतलियों से भरा एक विशाल जानवर खून के रंग के समुद्र की तरह सघन रूप से भरा हुआ दृष्टि रेखा के अंत तक फैला हुआ हिंसा से भरा हुआ था। गर्जना की गर्जना गड़गड़ाहट की तरह इस दुनिया में अंतहीन रूप से गूंजती रहती है और इस भयानक जानवर ज्वार में चीन जो गड़गड़ाहट से भरा हुआ था आग की लपटों के साथ भयंकर जानवरों से घिरा हुआ था। ये हीरे और पीने को लेकर दो महिलाएं टूटी हुई बांस की तरह जानवर के ज्वार के माध्यम से चली गईं। हर कोई पशु ज्वार के बाद का काला क्षेत्र प्राचीन बुद्धि वृक्ष है। यदि बच्चा नेतृत्व करता तो बुद्धिजीत को हमारा हिस्सा नहीं मिलता। ज्यूफेन ने जानवर के ज्वार को देखा। साहसी वीर ने अचानक पशु ज्वार के पीछे छाया की ओर इशारा किया और उत्साह से कहा। परिणाम स्वरूप ज्यूफेन के शब्दों ने उसे वह दिला दिया जो वह चाहता था। वीर अचानक हंगामा करने लगी, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई और काली कब्र में लिपटी रहस्यमय आकृति ने बहुत कर्कश आवाज में कहा, हर कोई हम एक गठन में आक्रमण करने जा रहे हैं, अन्यथा इस गड़बड़ी से गुजरना असंभव है। टीम के गठन को देखकर रहस्यमय आकृति अचानक चिल्लाई और मैदान पर जानवर की ज्वार की ओर बढ़ती हुई आगे बढ़ी। इतना बड़ा युद्ध दौड़ते समय रहस्यमय आकृति और समूह ने बहुत बल दिखाया। संरचना के 100 मीटर के भीतर के भयंकर जानवर एक ही पल में लगभग खून के टुकड़े में बिखर गए। एक तीर जैसी संरचना में वो जमकर दौड़ा, क्रोधित जानवरों की दहाड़ चारों ओर गूंज उठी और खून ने सभी उन्हें और भी अधिक पागल बना दिया। इस अस्थायी रूप से गठित बल ने वास्तव में 1000 फीट दूर तक फैली चीख को तोड़ दिया और इसके चारों ओर दबाव स्पष्ट रूप से आसमान छू गया। मछली की गंध और चीखें सभी दिशाओं में फैल गईं, लेकिन इसका भी बहुत प्रभाव पड़ा और यह छाया की भूमि के करीब हो गया। पीछे से रोने की आवाज सुनकर चीन की तरफ से दबाव बहुत कम हो गया। आखिरकार राक्षसों का एक बड़ा झुंड पीछे की ओर आकर्षित हुआ था। चीन के शरीर से अलग अलग आग की एक स्थिर धारा निकली, बदल गई दर्जनों किलोमीटर और दसियों मील की दूरी में और मैदान में घुस गया। विशाल ज्वाला अवरुद्ध ने चीन के लिए आग का रास्ता खोल दिया और उसे जानवरों के ज्वार से उबरने में मदद की। आखिरी दूरी लेकिन ज्यूफेन रहस्यमय आकृति और अन्य जो भी जानवरों के ज्वार में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने चीन को पीछे से भागते हुए देखा तो वे लाल हो गए। जब हर कोई बेताब होकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, चीन के तीनों पहले ही प्राचीन बुद्धि वृक्ष के सामने आ चुके थे। क्या ये प्राचीन बुद्धि वृक्ष है? ये हीरे ने अपना मुंह चौड़ा किया और उसके सामने का दृश्य देखकर चकित रह गया। एक पल के लिए उसने विशाल मैदान पर एक सीधी चाप में पेड़ों की विशाल छाया वाला एक प्राचीन पेड़ खड़ा देखा। प्राचीन पेड़ों के ऊपर से ताजी हवा का झोंका जो समय समय पर विभिन्न आकृतियों में बदलता रहता है, रहस्यमय और अप्रत्याशित लगता है। किंग सावधान रहे, हिले नहीं। चीन ने किंग को प्रोत्साहित किया। मूल पुस्तक के अनुसार पूरी प्राचीन वृक्ष सोसाइटी ने एक पवित्र कठपुतली साथ ही एक बॉडी की नकारात्मक भावनाओं को भी मिलाया। इसके अलावा प्राचीन बुद्धि वृक्ष भी खतरनाक है, लेकिन चीन को विशिष्ट बातें याद नहीं है। जैसे ही चीन के दूर पास आए, प्राचीन बुद्धि वृक्ष ने अचानक हल्की सी खटखटाहट सुनी और तुरंत घनी ऊंची शाखाओं को देखा जो अचानक ढीली हो गई और उसमें से 5 काल्पनिक आकृतियां प्रकट हुई। दोनों की गति कम नहीं हुई और वे उस स्थान की ओर उड़ गए जहां पुराने बुद्धि वृक्ष से हरी आभा की किरणें निकल रही थे। जैसे ही चीन और प्राचीन बुद्धि वृक्ष को छूने वाले थे, उनकी दीप्तिमान रोशनी अचानक फूट पड़ी, प्रकाश की किरण में बदल गई जिसने उन दोनों को अपने अंदर समा लिया। प्रवेश करने से ठीक पहले चीन ने ये को याद दिलाया, ये मैं बाद में ड्रम में प्रवेश करूंगा, अपने दिल से चिपक जाऊंगा, इस पर विश्वास मत करो। प्राचीन वृक्ष के सामने काली कपड़े पहने एक आकृति हवा में खड़ी थी। उसके शरीर से एक ऐसी आभा फैल रही थी जो सर्वोच्च स्वर्ग और पृथ्वी की तरह लग रही थी। अंतिम परिणाम ये हुआ कि प्राचीन बुद्धि वृक्ष और रहस्यमय बॉडी ने मिलकर काली कपड़े पहने बॉडी को हिलाकर शून्य कर दिया और अपनी मृत्यु से पहले काली कपड़े पहने बॉडी ने प्राचीन बुद्धि वृक्ष के लिए कुछ छोड़ दिया। इस बात से प्राचीन बुद्धि वृक्ष को बहुत हानि हुई। सम्राट की नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव में प्राचीन बुद्धि वृक्ष नष्ट हो गया। इसलिए कई शक्तिशाली पुरुषों को अनगिनत वर्षों तक विकृत किया गया है, जिसके कारण प्राचीन बुद्धि वृक्ष भी अपने मुंह से 1000 मीटर से अपने वर्तमान आकार में बदल गया है। वर्तमान प्राचीन बुद्धि वृक्ष सरल शब्दों में कहें तो इसके शरीर में आध्यात्मिक ज्ञान के 2 भाग हैं। काली कपड़े पहने बॉडी की नकारात्मक भावनाओं ने बुराई के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर दिया। आप चाहते हैं कि मैं उस बुरी आत्मा को दूर करने में आपकी मदद करूं। चीन ने स्थिति के सामने ऊंची ज्ञान के उत्तर के आधार पर कहा। चीन की बातें सुनकर प्राचीन बुद्धि वृक्ष अचानक हिल गया, मानो अपना सिर हिला रहा हो। ये देखकर चीन ने ध्यान से सोचना शुरू कर दिया और कहा, आप मुझे बहुत महत्व देते हैं। ये सम्राट दूसरी भी है, मैं ये कैसे कर सकता हूं? वह जैसे ही चीन की आवाज गिरी, प्राचीन बुद्धि वृक्ष हल्की नींद के साथ फिर से प्रकट हो गया। प्रकाश की दूरी में ज्वाला का एक गोला भरा और फिर एक बुद्धि बीज प्रकट हुआ। लोह बुद्धि बीज को परिष्कृत करती है और एक स्पष्ट सांस प्रकट होती है। अंततः प्राचीन वृक्ष के शरीर में समा गया। इन ताजी हवाओं के प्रवेश के साथ प्राचीन बुद्धि वृक्ष में व्याप्त ठंडक बहुत हल्की लग रही थी। ये प्राचीन बुद्धि वृक्ष है जो चीन को खुद को ठीक करने का तरीका दिखाता है। चीन ने सिर हिलाया। चीन को सिर हिलाते देख प्राचीन बुद्धि वृक्ष हिल गया और तुरंत उसके शरीर से हरे प्रकाश के धब्बे उड़ गए और अंत में चीन के सामने मंडराने लगे। 1 2 3 24 कुल 24 बुद्धि बीज चुपचाप चीन के सामने रख दिए गए, जिससे चीन के गाली गए। हालांकि बुद्धि जितना प्रभावी नहीं है, ये ऋषि की पदोन्नति की सफलता तक को भी बढ़ा सकता है। यह मुझे सभी पक्षों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त है। प्राचीन बुद्धि वृक्ष हिल गया, मानो उसे आग्रह कर रहा हो, मान कह रहा हो कि जब तक मैं ठीक हो जाऊंगा शेष बुद्धि बीज तुम्हारे होंगे। ठीक है, चीन ने ठीक इशारा किया। फिर सिस्टम से दानव दमनकारी घंटी निकाली और सूत्र पड़ा। दानव दबाने वाली घंटी जो मूल रूप से सिर्फ एक हथेली के आकार की थी, गूंज उठी और ऊंची ऊंची हो गई। चीन ने प्राचीन बुद्धि वृक्ष की ओर इशारा किया और जादुई घड़ी को तेजी से घूमते हुए देखा और प्राचीन बुद्धि वृक्ष पर एक अनंत गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा था और प्राचीन बुद्धि वृक्ष के शरीर से काली हवा की किरणें आ रही थी जो धीरे धीरे एकत्र हो रही थी। शहर की जादुई घड़ी दर्ज करें। 10 मिनट से भी कम समय में प्राचीन बुद्धि वृक्ष में सम्राट की सभी नकारात्मक भावनाओं को जादुई घड़ी द्वारा एकत्र कर लिया गया। डोरी की नकारात्मक भावनाओं को प्राप्त करने के बाद दानव दमन घड़ी पार का पूरा भाग लाल हो गया था और यह गूंज रहा था। दानव दमन घड़ी जल्दी से टूट गई और चीन की हथेली पर वापस आ गई। ये पहली बार है जब चीन ने डेमोन्स्ट्रेशन क्लॉक का उपयोग किया है और इसकी शक्ति चीन को अवाक कर देती है। लेकिन दमन घड़ी केवल राक्षसों, हिंसक भावनाओं और बुरी आत्माओं के खिलाफ ही प्रभावी है। यदि इसका उपयोग लोगों से निपटने के लिए किया जाता है तो एकदम शक्ति के साथ डरावना होगा। चीन ने डेमोन्स्ट्रेशन से आग्रह करने की बाद ये प्रयास किया और इसकी शक्ति दूसरों के बराबर थी। स्विश जैसे ही
लॉरी की नकारात्मक भावनाएं दूर हुई, प्राचीन
मैं निश्चित रूप से भविष्य में आलसी नहीं होऊंगा और अपना होमवर्क अच्छी तरह से पढ़ूंगा। अच्छा, क्या ये अच्छा है? सूर्य ने हल्के से यूरेन की पीठ थपथपाई, उसके ठंडे चेहरे पर एक मुस्कान के साथ। वैसे यूरेन, मास्टर थोड़ी देर बाद बाहर जा रहे हैं, आपके पास क्या है? क्या मुझे शिक्षक के लिए चीजें लाने की जरूरत है? ये सुनकर यूरेन ने सूर्य की बाहें छोड़ दी और कहा, मास्टर क्या आप फिर से दांता जा रहे हैं? सूर्य के शिक्षक थोड़ा सा घूर गए और कहा, आप क्या कहते हैं यूरेन? जब आप अपने शिक्षक के लिए दांता जाते हैं तो आप क्या करते हैं? देन मास्टर, वेयर आर यू गोइंग? फिर घाटी जाओ और हमारे पुराने पड़ोसी से मिलो। वास्तव में, मास्टर, व्हाई डिड आई टू यू? व्हाट्स द मैटर विद हां युआन? हां युआन, व्हाट फॉर दिस? सूर्य थोड़ा घबरा गया और फोन की गहराई की ओर चलने लगा। मास्टर, मुझसे झूठ मत बोलो, हां युआन ज्यादा टॉलरेट का बुजुर्ग है। ये यूरेन ने पीछा किया। यूरेन, बकवास मत करो, ये लोगों को पुरुषों के साथ भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। मास्टर, आपने उजागर कर दिया, मैंने भावनाओं के बारे में बात नहीं की, मैंने केवल हां युआन के बारे में बात की। ये यूरेन सूर्य के चेहरे के पास आए, सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मास्टर क्या आपने नहीं कहा कि आप किसी भी लड़की को पसंद नहीं कर सकते? आपने स्वयं इसका उल्लंघन क्यों किया? ये सही है, मैं भूल गया, आपने यह बात हां युआन से हारने के बाद ही कही थी। सूर्य की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने गहरी आवाज में कहा, यूरेन, आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके शिक्षक के रूप में क्रोधित होंगे। ये यूरेन अब सूर्य को परेशान नहीं करती, चाहे कुछ भी हो, वो अपनी खुद की मालिक है। और तुरंत बोली, मास्टर क्या आप वास्तव में उसे पसंद करते हैं? सूर्य ने थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए कहा, मुझे ये पसंद है। उस शिक्षक को भी एक आदमी से प्यार हो गया। वह लापरवाह और तुच्छ था, लेकिन उसने भी महत्वपूर्ण क्षण में शिक्षक को बचाया और उसे सुरक्षित और विश्वसनीय महसूस कराया। मास्टर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जिम्मेदार है। उसने कहा कि मैं एक शिष्य से शादी करना चाहता हूं। ये यूरेन ने सूर्य की ओर देखा और फुसफुसाई, मास्टर क्या आप शिष्य और उससे सहमत हैं? यूरेन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप इन गुह में रह रहे हैं, वह आदमी कहां है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सूर्य ने बाहें चढ़ा दी, फिर हल्के से मुस्कुराया, यूरेन, मास्टर बाहर नहीं जा सकते, गुह आपके साथ है, क्या हम जीवन भर घाटी में रहेंगे? सूर्य ने यूरेन को अपनी बाहों में जकड़ लिया, अपने पतले हाथों से उसके काले बालों को सहलाया, उसके मुंह में धीरे से फुसफुसाया, जैसे कि वो बच्चे को सुलाने के लिए मना रही हो। मास्टर, हैव टू आंसर द रिजल्ट क्लियर, क्या मास्टर का आपके साथ रहना अच्छा है? आप किस तरह का आदमी चाहते हैं? मास्टर, यूरेन के बारे में कुछ मत कहो, मास्टर हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सूर्य फेस लुक्ड अ लिटिल ट्विस्टेड, लेकिन गुरु, शिष्य ने उससे वादा किया है और शिष्य अपने वचन को निभाने में असफल नहीं हो सकता। ये यूरेन को थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी वह खुश था। सूर्य का चेहरा उदास था, फिर वह मुस्कुराई और कहा, ठीक है, मास्टर सहमत हो गए। वास्तव में, वेल, हाउ अबाउट गेटिंग मैरिड? Today, will it be too fast? नहीं, जल्दी से carol lower, जल्दी बाकी carol low. क्या तुमने नहीं कहा कि बाकी साना हाई जल्दी बाकी होगी ICT होगी. Zoom the coca नहीं कॉल की zoom the take out the lola sai का गाना गाया. जो बाकी यूज भी ये मैंने lola sai का गाना की बात. ये मैंने टिक टिक बाजी गाया. ये मैंने किचन कार दिखा और सीएमओ को दिखा. जिसे lola best बहाना वाला. You साकी चाय के lola full और say your masculinity. You 6 में आया. बेबी कुलराती. बस में say green आया हम. सीएमओ ये मैंने पास है. ये मैंने मार को की से गिल गया. और कहा, नहीं मैं I don't want to catch a member of the don't want to catch. ये मैंने कासी और lola हो गया. You साकी कार गया. जिसकी बात किसी की green lola हो. और कहा, लेकिन हमें ना भी नहीं की है. You सारा हाथी lola की साकी को tar हाथी कोई साका है. अब say you मैंने मार करेगा. ये मैंने सामने से हो गया. You से कंधा लगाई. उनकी आगे के हम है. Jesus said, you look to the side. Showing your head disappeared. Only to see flowers thousands of miles away. Nastara, you मैंने के हो गया और किसी की so Janet Nima, the sun came right above the bicycle layer high. I call it on a catch member Chen looked rested under his body, held her crystal ankle, and went up. Yiren's body temperature rose instantly, and his body became hot. Yiren, wake up, wake up. Chen looked at the front of him, awake, still taking off his clothes. Yiren, who's hot, called out softly. Jaldi say Sahamana. Main kaha hum jaldi say Sahamana home. Simo ne nata say Dari kaha. Or ante menu Sahamana crane kila Yiren ki garden appear takili. Patty, Abba, Jane do, name, Jaldi Karo, name Sansa Lady Radi hum. Mary Sansa Fulu Radi high. Yiren ne sang Garcia, fast avocado. Simo ne Yiren ko Jane dika or happen you sati garden appear takili. Siren kuna jama home ki corona Simo ne turned to paint hot the hattie word crossing the booty versus same Dalamanji. Yiren stood up, looked at the old green tree in a strange space in front of him, and wondered, is this the body of the old Bodhi tree? Bahara, Kaminglina, Zero or Vanna, Juju Fanga or Ani Logam say Lara Radida, crossing the booty versus say I see standing there hard command Nikolai, Jazina Namika Jiva Jagam Melodia, Jufanga, Rasi my field best battery by Akti, Unana High or Ani Galan Nabi or Ani Logam Kodika, Sata High Simo Ko, Julian Samai say Diabda, Iku Gasa say or Received Yaga say Barwada, Harkoi, Anan Kali High Nectar Carry High, the Gar or Kuchinahim, to Bakit or Bodhi Sabi Naki Jabam Samilahim, Kiahami Sabir Lava Kala Yusa Sakayam, Jufanga the others are here again, Genetica House of the Barhaya, inside the ancient Bodhi tree, Jis High Kaminglina Nape Resetia, Simo Teti say Bar, Beam or Dika, or Kucha, Kinglina, Kiatu Matiko, Kinglina Nape Hanasir Hilia or Kaha, Kill Bastard Memuti Rasi May Yaperti, Main Suna Hiki USD Sapasaki Lobu Yusuki Maha Kai Hayam, Yuki Maha, Chen Mosai condensed, System Ki Janki Yamisara, Yusa Bayati Takada Dousing the second star Ki Madi Kurana Menti, Yaki Yamu Yuki Saka Jada, Tisima Yaha Hamaki Dorki Jami Habiti, Isa Malam, Isa Gada Hiki Yamakabili Isa Prasi Bodhi versus Kobahi Mahad High, or Yam Taki Yuku Pati Nabi Ice By CMO, Apaki Bear Memtia, Api Isa Prasi Appear Mem Goose, Kinglina Nader Sikucha, Main Prasi Bodhi versus Kithuri Madaki, Isoli, CMO must reward King of the Lai, Kinglina Nape Prasi Appear or CMO Bar Picard Crossing the Sakam Ku Yusuka Sidika, or Jesus USA Sukida, Base High Sirilia, this is Maya, Prasi Bodhi versus Ika Jiva Divine Case Appear Sikudera, CMO Ne Sakam King Madi Amasay. प्रसाद संदेश की को इशारा किया और आश्चर्य से कहा, आप मुझे बुद्धि देना चाहते हैं? ये यूरेन और किंगडम धीरे देखकर दंग रह गए। How much has this been? It has been so beneficial. प्राचीन बुद्धि वृक्ष हिल गया, मानो अपना सिर हिला रहा हो और तुरंत बना जैसे हरी रोशनी के साथ फूट पड़ा। टेंटिकल्स जैसे मिलन शाखाओं के साथ चीन को पेट की उठ लिया। जिस समय दूर तक उस समय प्राचीन वृक्ष शरीर में लहरों की तरंगें प्रकट हुई, जबकि चीन धीरे-धीरे उसमें विलीन हो गया। बुद्धि जो चमक के खेल रहा था, वह भी उसी स्थान पर था और चीन के स्थान में चला गया। ये यूरेन ने उसे रुका और कहा, प्राचीन बुद्धि वृक्ष में 3 खजाने हैं। एक है बुद्धि, दूसरा है बुद्धि का बच्चा और तीसरा है वृक्ष के नीचे का ज्ञान। पहले 2 को समझाना मुश्किल नहीं है, केवल तीसरा अपेक्षाकृत भ्रामक है। किंवदंती के अनुसार इसका एक अजीब प्रभाव है जो लोगों को सदियों तक पुनर्जन्म का अनुभव करने की अनुमति देता है और जो लोग इस प्रकार के पुनर्जन्म का अनुभव करते हैं वे सम्राटों की क्षमता में कदम रखते हैं। मैंने सोचा था कि यह किंवदंती सिर्फ एक किंवदंती थी, लेकिन मुझे इसके सच होने की उम्मीद नहीं थी। प्राचीन प्रेम ने उसे इसे समझने में मदद की। यह एक बड़ा आशीर्वाद है जिसे वो जीवन भर विकसित नहीं कर सकता। ये यूरेन का स्वयं स्नेह बुद्धि और आश्चर्य से भरा था। ये यूरेन की बातें सुनने के बाद किंगडन आखिरकार जाग गया। इस दौरान वह यूरेन के व्यक्तित्व को जानती थी और वह शांत रही थी व्हेनेवर एनीथिंग हैपेंड। उसने ऐसे आह भरी, अब ऐसा लग रहा है कि ये सच में बहुत अच्छा मौका है। किंगडन जानता था कि चाहे वो कितना भी चिंतित हो, वह कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर झिझकने के बाद वह भी पालती मारकर बैठ गया और कुछ सीखने लगा। बाहरी दुनिया, सोलवे ने सिर हिलाया, ऐसा लगता है कि यह केवल किया जा सकता है। पफ, इस समय हुई तबाही से लोगों की सारी लड़ाई की भावना नष्ट हो गई। इस समय हर कोई टूटी हुई दूध वाली पतंग की तरह है, जो उड़ रही है और खून बह रहा है। मुझे विश्वास नहीं है कि वह बाहर नहीं आएगा। जीवन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ठंड से चिल्लाया, हर कोई, हम उसके बाहर आने का इंतजार करेंगे। वो एक दिन बेसब्री बाहर आएगा। उसके बाहर आने के बाद वह निश्चित रूप से मीरगेट से बाहर निकल जाएगा। जेब्रा क्रॉसिंग को पार करना, लगातार ट्रैफिक से बचना और तनछोटा सा तुरंत लंबी बूढ़ी बहन की वीरता को प्रकट करता है। चीन ने पीछे मुड़कर देखा कि सूर्य उसके शरीर के पास से गुजरा। अंदर भागा और जल्दी से उसके पीछे कुछ छिपा गया। फिर भी उसकी बाहों में घबराहट के साथ चीन था। चीन ने फोन देखा, अभी दोपहर के 3 बजे थे। क्या तुम तो यही चाहते हो कि मैं काम करूं? क्या तुम नहीं चाहते? सूर्य ने सुंदर आंखों से चीन को देखते हुए मुंह बनाया। हाउ कैन आई डिड आई बाय यू गिफ्ट? चीन ने जल्दी से वो बाहर निकाला जो वो पीछे छिपा रहा था और दूसरी प्रेमिका को देने का इरादा रखता था। सूर्य ने उत्तम भार बॉक्स लिया, उसका चेहरा खुशी और उत्साह से भरा था और उसने चीन के चेहरे पर एक घूंट लिया और मुस्कुराया, विद्वान, यह क्या है? यह कोई कीमती चीज नहीं है, यह एक महिला की कड़ी है। आप इसे खुलकर देख सकते हैं कि यह आपकी पसंद के अनुरूप है या नहीं। ये पट्टा गुलाबी क्यों है? सूर्य ने थपथपाया, इसे अपने हाथ पर रखा और तुरंत अपनी बाहें चीन की गर्दन के चारों ओर लटका दी, जैसे गौर चीन के शरीर पर लटक रहा था। मुस्कुराया और कहा, हालांकि यह वो खाकी नहीं है जो मुझे पसंद है, लेकिन मुझे अभी भी ये बहुत पसंद है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। सूर्य ने बोलना समाप्त करने के बाद चीन के होठों को फिर से चूमा और फिर कहा, मैं बाकी समय आप पर छोड़ता हूं, आप इसकी व्यवस्था करें। तो फिर बारबेक्यू खाने चलते हैं। दून चीन स्ट्रीट पर एक नया बारबेक्यू रेस्तरां खुला है, स्वाद बुरा नहीं है। चीन ने कहा, ठीक है, तुम मुझे ले चलो। सूर्य हम और चीन रिलक्टेंट टू गेट डाउन। इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस बात का डर है? लड़की-लड़की दोस्तों, किस बात का डर है? वेल, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आई टेक यू। चीन जो कि सड़क के किनारे जंगल में खड़ा था, जब उसने उन दोनों को पीछे जाते हुए देखा तो वह स्तब्ध रह गया। इट्स लाइक अ मेमोरी वीकेनिंग। जब चीन सूर्य से मिली तो वह चुड़क में द्वितीय वर्ष का छात्र और वरिष्ठ था। एक अनाथ के रूप में, जैसा कि उपन्यास में लिखा गया था, चीन की उपस्थिति सुंदर है। जब वह बच्चा था तब से ही उसने कुछ कौशल बिंदु विकसित
पार हो गया। चिन्ह फर्स्ट किस विद्वान शीयू जो तस्वीरें सामने आई वे सभी चिन्ह और सूर्य के बारे में थी और शीयू के कैरेक्टर के बारे में भी थी। टूटे शीशे की तरह वे टुकड़े टुकड़े होकर चिन्ह के दिल में समा गए। स्टार्ट शिफ्ट टाइम गोस बैकवर्ड्स चिन्ह की आंखों के सामने से दुनिया तेजी से गुजर गई। चीन के गणराज्य किंग राजवंश पृष्ठभूमि पर नजर डाले तो ये धरती पर चीन का प्राचीन काल नहीं बल्कि एक अलग दुनिया है। क्योंकि चिन्ह ने खुद को 5 साल की उम्र में देखा और एक से 200 जिनके पत्थर की चक्की खड़ी की। 8 साल की उम्र में उन्हें देवस्तरीय आत्मा रूप के रूप में परीक्षण किया गया था और संप्रदाय मास्टर किंग द्वारा प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। 31 वर्ष की आयु में अलौकिक राक्षस आया। सबसे मजबूत होने के नाते वो किसी भी तरह से लौकिक दानव का प्रतिद्वंदी नहीं था, इसलिए वो केवल अपने विश्वासपात नौकर तारांगन समूह को दूर जाने नहीं दे सकता था। जब वो 35 साल का था तो उसने अपनी पत्नी लिंग याओ और एक अलौकिक राक्षस के साथ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। लिंग याओ गंभीर रूप से घायल हो गया और मारा गया और उसके पास दुनिया में तैरती हुई आत्मा की केवल एक किरण बची थी। जीवन के उतार चढ़ाव को हजारों साल बीत चुके हैं और उसकी बची हुई आत्मा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। He fell into reincarnation again। इस जीवन में उनका पुनर्जन्म दलु पवित्र भूमि के पुत्र दिव्यांग नामक स्थान पर हुआ था। जन्म प्राकृतिक दृष्टि है और सभी संतों की पूजा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सौभाग्य से देव होली लैंड ग्रेट था जिन मन में शीर्ष शक्ति है। भले ही दृष्टि चौंकाने वाला हो, कोई भी उसे तारांकन करने या उसे मारने के लिए पवित्र भूमि पर आने की हिम्मत नहीं करता। चूंकि गुरु और पिता दोनों ही पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी हैं, इसलिए जब वह बच्चा था तब से ही उसे सभी पहियों से संरक्षित किया गया है और पवित्र भूमि के संसाधनों को बड़े पैमाने पर इकट्ठा कर दिया गया है। शाश्वत पुनर्जन्म के लिए पवित्र भूमि की प्राचीन तकनीकों को विकसित करते हुए केवल 10 साल की उम्र में वह पहले से ही पवित्र भूमि में शिष्यों की युवा पीढ़ी में पहले व्यक्ति हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने 4 पवित्र स्थानों द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया। एक व्यक्ति ने 3 पवित्र स्थानों शिंगिजी के खिलाफ खेला और अंत में प्रसिद्ध विज्ञान जीता। 26 बजे उन्हें संत के पद पर पदोन्नत किया गया और वे दुनिया के इतिहास में सबसे कम उम्र के संत बन गए। 30 साल की उम्र में उन्होंने पुनर्जन्म के समुद्र में नौकायन किया और पुनर्जन्म के सम्राट का सम्मान करते हुए सम्राट के रूप में पदोन्नत किया गया। उसी समय जब लौकिक दानव ने एक सामान्य आक्रमण शुरू किया, बाह्य देशीय दानव का नेता दुष्ट दानव राजा अवतरित हुआ और 4 पवित्र स्थल दुनिया में शीर्ष ताकतों के रूप में बाह्य देशीय दानव के आक्रमण का विरोध करने के लिए ऋणी बनने के लिए बाध्य हैं। लेकिन उन्होंने अलौकिक आकाशीय राक्षसों का पूरी तरह से सफाया नहीं किया, बल्कि उन्हें महान हजार दुनिया के बच्चों के लिए एक चक्की बना दिया। स्वर्ग की सुविधा को सील कर दिया और जहर 1000 साल में एक बार खुला। टेशनमैन मुझे नहीं पता कि कितने साल बीत गए। उन्होंने कहा कि महान दुनिया साधारण नहीं है। उन्होंने दुनिया में बाधाओं की खोज शुरू कर दी। कड़ी मेहनत करने से फल मिलता है। हासिल करने की चाहत सबके लिए पुनर्जन्म के संचय के साथ रोचक चित्र। वीर प्राचीन बुद्धि वृक्ष के चारों ओर बैठी थी और पहले से ही खेती की स्थिति में प्रवेश कर चुकी थी। यहाँ की ऊर्जा जीवन शक्ति से भरपूर है और किसी के लिए भी बहुत अच्छा टॉनिक है। इसके अलावा इस ऊर्जा का उपयोग घावों को ठीक करने और यहाँ तक कि शरीर में छिपे कुछ घावों को हटाने के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए इस उबाऊ प्रतीक्षा समय में प्रत्येक को बहुत लाभ होता है और इसी तरह की ब्रूइंग प्रैक्टिस के तहत करीब 1 महीने का वक्त धीरे धीरे बीत रहा है। ज्यूफेंग की पहली जुड़ी आंखें उसने प्राचीन बुद्धि वृक्ष को देखा जो अभी भी उसके सामने शांत था। उसका चेहरा उदास था। वह बच्चा inside the singular space Chen was slowly opened his eyes and suddenly there were some strange fluctuations in this lifeless space. Brother Chen Mo, are you okay? किंगली ने चेन मो की ओर देखा जिसने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से एक मुलाकात के बाद उसने धीरे से कहा, मैं कौन हूँ? चेन मो ने कहा, क्विंगलिन। जब दोनों महिलाओं ने चेन मो का अपरिचित स्वर सुना तो उनके भाव अचानक थोड़े बदल गए। ये इवेंट की आंखें चौंधिया गईं और उसने अपना पतला जहर हाथ दिखाया और प्रतिशोधात्मक ऊर्जा की एक बीन उसके सामने घूम रही थी। तुम कौन हो? हर स्त्री की भौहें हिलती हैं और नीली आंखों वाली सानू किसी भी समय सक्रिय होना चाहती है। चेन मो हिमself was also stunned। एक विचार के साथ जीवन के उतार चढ़ाव जो कल आंखों में व्याप्त थे धीरे धीरे अंतर्मुखी हो गए जब तक कि अंततः पूरी तरह से गायब नहीं हो गए। जीवन के उतार चढ़ाव के गायब होने के साथ चेन मो ने भी एक लंबी सांस ली और एक और पनहारी गैस को बाहर निकाला और तुरंत प्राचीन बुद्धि वृक्ष में खड़ा हुआ और फिर दोनों महिलाओं के अंतिम चरणों में धीरे धीरे कदम उठाया। 200 सैमसन 200 4 सितारे 7 सितारों से लड़ना आपका क्षेत्र भी स्वर्ग की शुरुआती दिनों से स्वर्ग के अंतिम दिनों तक बढ़ गया है। आर्यन किंगलिन चिंता मत करो, मैं अभी भी मैं हूँ। अभी कुछ अनुभव करने के बाद ही ऐसा हो गया है। उनके विश्वास के बारे में चिंता करने के लिए चेन मो ने दोनों महिलाओं के बारे में कुछ निजी बातें कही। अप्रत्याशित रूप से मैं इतना मैं हूँ। चेन मो प्राचीन बुद्धि वृक्ष की ओर देखने के लिए मुड़ा और उसके मन में अचानक एक अहंकारी मनोदशा जाग उठी। बहुत बहुत धन्यवाद। चेन मो प्राचीन बुद्धि वृक्ष को देखकर मुस्कुराए और साथ ही दोनों को धन्यवाद दिया। बहुत खूब। For Chenmo's thanks, the emerald green बुद्धि वृक्ष body and made a rustling noise expressing various emotions to Chenmo। धन्यवाद। अंत में विशाल छतरी में पनहारी रंग की चमकदार टुकड़ा अचानक फूट पड़ा और तुरंत पनहारी बीच उसमें से निकल गए और अंत में एक परिपूर्ण तरह स्थान पर लटक गए। बुद्धि बुद्धि इन प्रकाश धब्बों को देखकर ये इवेंट पहले तो चौंका और फिर अचानक एक आश्चर्यचकित आवाज आई। It turned out to be all Buddhi children। किंगलिन was also shocked to watch the scene। हालांकि बुद्धि बुद्धि से बेहतर नहीं है लेकिन इसे फाइटिंग सीन के रूप में पदोन्नत होने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर इसे परिष्कृत करके बुद्धि बना दिया जाए तो इसकी संभावना बढ़ सकती है। ये बुद्धि शिशु जो बाहरी दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है यह प्राचीन बुद्धि वृक्ष द्वारा एक साथ 20 से अधिक बार छिड़का गया था। चेन मो ने इन बुद्धि बच्चों को देखा और आश्चर्यचकित नहीं हुए। मूल पुस्तक में भी ये दृश्य है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्राचीन बुद्धि वृक्ष से उनका गहरा रिश्ता है। चेन मो के हाथ की हरकत से हवा में तैरते हरे प्रकाश के धब्बे बिल्कुल एक समान प्राप्त करने की तरह थे और वे सभी कुछ ही चमक में उसके हाथ की हथेली पर इकट्ठा हो गए। धन्यवाद। चेन मो ने पुराने बुद्धि वृक्ष को फिर से पकड़ लिया और जल्दी सभी बुद्धि बीजों को रिंग में प्राप्त कर लिया। पहले के 24 बुद्धि बीजों को जोड़ने पर चेन मो के पास कुछ 46 बुद्धि बीज हैं। 46 बुद्धि seeds, that is 46 बुद्धि pills, operated well and that is the 46 seeds। चेन मो साहपूर्वक लगता है। प्राचीन बुद्धि वृक्ष ने शाखाओं को इशारा किया मानो चेन मो को अंतिम विदाई दे रहा हो। चमकी हरी चमक खिल गई और अजीब जगह ने चेन मो की तीनों को प्रताड़ित कर दिया। बाहरी दुनिया ज्यूफेंग और अन्य लोगों ने चेन मो को देखा जो अचानक बाहर आ गया और समूह ने जल्दी से उसे घेर लिया। चेन मो हैंड ओवर बुद्धि बुद्धि सिद्धा अदरवाइज ज्यूफेंग थ्रेटन लेकिन चेन मो के जवाब की प्रतीक्षा में मैदान हिल गया। अंतरिक्ष बहने वाला है। चेन मो तुमने क्या किया है? काले वस्त्र में लिपटी आत्मा पवन की अभिव्यक्ति बदल गई। द प्राचीन बुद्धि वृक्ष दुनिया में हमेशा मौजूद नहीं होता है। जब ये सभी बुद्धि बीजों को उगल देगा तो यह एक बार फिर से पृथ्वी में सुस्त हो जाएगा, खेती करेगा और पुनर्जीवित होगा और ऊर्जा के फिर से संग्रहित होने के बाद ही ये फिर से फूटेगा। मौजूदा स्थिति से जाहिर है कि प्राचीन बुद्धि वृक्ष शांत होने जा रहा है। स्थान में परिवर्तन के कारण भी नेता थोड़ा घबरा गए और चेन मो के तीनों के आसपास का युद्ध जल्दी से बदल गया। जब सभी लोग पीछे हट गए तो अंतरिक्ष का कंपन और अधिक तीव्र हो गया और अचानक अंतरिक्ष से एक दरार उभरी और उस दरार से प्रकाश की एक चमकदार किरण भी फूट पड़ी। पहली दरार की उपस्थिति के साथ एक के बाद एक अधिक से अधिक स्थानीय दरारें दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में वो प्राचीन स्थान जो मूल रूप से प्राचीन और सुनहरा था 1000 छेद बन गया और अंततः हर कोई घबरा गया, पत्थर खुल गया। चलकर चेन मो एक हाथ में एक महिला को पकड़कर तेजी से चिल्लाया और बिजली की तरह बाहरी दुनिया की ओर उड़ गया। उसे भागने मत दो, बुद्धि और बुद्धि उसके शरीर पर है। हुनफेंग ने चेन मो और टीमों को भागते हुए देखा। अचानक चिल्लाया अपना शरीर Steer key over CMO copy to green copper room Gaia. Jufang and his party followed closely. Jufang the visa hi. Crossing the Jangle K Era. CMO Kasi or Hakanaka Vidal Gaia. Or US6 main cost on Hakanaka Vidal Gaia. Or Demanter to the Roar under US6 main bar aim. CMO Nahi Ren or Kabili Ko Ria Kia. Or Thirsan or Ika Cordia. Tatiana Msik or Bidlum Kiki Kasakam. Jabaki Bahasani say Stani to the Roar Cody Kasake. Enter to Kiki to the Roar Mem. Hakanaka Phoenix to Bunny Gaji. Or Sparky Phoenix to Kali to be celebrated Kasam Empire Rahada. Stani to the Roar Mem say to say to Raja Sam to Bahar Nikolai. Jufang or Nati Party Navy is Maya Pichikia. The group surrounded Chenmo and the three of them. Proven young Karate Yukaha. CMO. Abachuma KM Bogdan Ho. Jufang pays homage to the patriarch. Fear Jufang Raja Siya Say Bar Gaia King or Jugaya. The patriarch of the Sky Demon Phoenix clan. Everyone's expressions were startled. Atana Bar Adami Yam Hai. Or Anaka Koyan Name. Yuna Secretary Mem I Kuchu Balban Apollo Hai Kuchai Or Kuka Capital Gay. Tiana Yao Wong Capital Kulati. Wong Tiana. Yi Sabasani Hai Jufang and Napana Sir Next Year Leo or Kaha. Yaha CMO Hai Jo Babu Dika Hashtag Sabakir Raha Hai. A Protest Rupa say. Yan Taka Sky Monster Phoenix Capital Kiki Mahavi Monka Piri Kai. Just Nasta Memory by Tiko Askari Kiki Kirtia. Wong Tiana Ki was the Rain Teacher Tabata. Do sorry Tarta Answer Sakila Say Kuka Sor Tani Bazai. Meet the elder of the Soul Demon. Buriki Baja Sankar Hanapana Song and Juka Salamakia. Young patriarch Light. Ika Kalabas Radar Yamada Answer Sakila Say Bahar I or King Hatham Ko Wong Tiana Ki or Bahaya. Capital Kiki Kulati Monga. Buru by Ati Minor Hai. Kuang Tiana and Soul Demon were startled. Jabba Base Sokurida. John Han CMO Kahaki Rebecca Dika. Jesus Big Kurita Hogai. I'm Karu Raki. Near Cal Nagi Sidara on a quick dominating Gaia. Tumasaka Memsuki Hoki Kasuko Rana Samba Bahai. At the Dana Pani Halu Yukar next Yabu Sulia. Jesus Hai and the Dana Ki Halu Koga Gaia. Dunia Hilu Gaia Answer Sakila Hogaya. Raja Secret Summon Wali Bar Hapa Kana CMO Ki Sir K Upper Mar Gaida. Jesus Ki Bahai CMO Ki Tinko Malaki Gaia Urain Balda. I still got Hai Ki Abba Pani Taka Ki Birman Bagudas Fast Hayam. CMO Gana Dance Birman Musgrave. Anaka Sir Hilu Gaia or Onyx Sir Kira Hapa Ki Sal Sana Gar Gar Hapa Ki Tik Gai. Yaha Asna or Suralda. At the Dana Ki Empress Gana Hogaim. Yaha Dulu Kaspa Hai. Sabin Ki Rain Ki Tikabada. Yusaki Opportunity Akana Kasa Say Abba Hogai. Isa Sia Kodekara. Yi Ren or King Lina Kala Pur Dalgai. Or CMO Ki Abiyaki Lucianti. Not only that, but also a slight smile. Yusaki Unlu Yom Ki Take Say. Yusaki Dina Hata Turn to Tina Hadra Lavatam Memlu Gaia. Yusaki Hata Ki Halu Tori Sitikar Gai or Bahai Jaga Hapir Jordan Tari Say Takadia. Ikamati Jiri. Or Stana City Kira Hogaya. Or Anna Dana Ki Opportunity Uri. Yusaki Hata Jahar Samba Jesus. Ika Jibu Gumaba. Or Anna Meki Between Jaisi Mati CMO Ki Mati Say Takarai. Buma. Busan Gari Ki Sata Baina Have Osman Memba Harai
G. Jesus Maya Hamadana Kim Makiam Tuckering. Vaha Kuchikani Kiki Disappear Mahada. Makin IC Bakabasa. Take follow him. Use a cane up here above the bar Saki Bar Sati. We must we were using Masiva Harna Kalaya. Dami Maker Hada Kisata. Use like a serial beer. Tour guy to the Tara Rudaya. Hadram Fidel to Rain Kibada. And the Upon Yarti Coaster Crane and Sats on the Hogaya. Rock the Baragaya. Or Hamadana Kuku Rogan Saka. Using Mana Say Karakuna Kala. Or use Saki Harmono or Abas Basiada. Yaha Kiso Sakara High. The world suddenly became quiet. And his eyes swept towards Genmo. Continue Maya Say Usaki Taka Famous Star Venus and say Kala High. Time Kala High. Here's the Tar Raku Santa or Kankas Tar Raku Santa KK Bari Bada High. Jeez. वो इतनी आसानी से बात कर दिया है आप बताना तो हम दास था और वो नीचे चला चलो थोड़ी देर बाद इसे एक साथ करते हैं 4 तारीख को सभी निशान से उज्जवल लड़ाई की भावना फूट पड़ी जिससे भयंकर लड़ाई की भावना उत्पन्न हुई जो चीन की बढ़ी सीक्रेट इमेज विद फीनिक्स आकाश के ऊपर हुआ को भी धीरे-धीरे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और एक हल्के के साथ दानव फीनिक्स का एक जो तो 50 फीट का था उसके पेट में भर गया एक तेज हवा गूंजी जिसने पृथ्वी को हिला दिया और भूत फीनिक्स की छाया आकाश में कट गई और जो कुछ भी हुआ दूसरा अंतरिक्ष में एक नैकुन में बदल गया जिसने जबरदस्त आकाश की तरह चीन पर हमला किया 9 फीनिक्स सो फीनिक्स गुनान हाई कुशान और सभी ने इस समय अपनी बड़ी चाल शुरू की और वो ऊर्जा जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी चीन की उठ पड़ी हक प्रिंग मैन आम एसका चीन ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया उसकी बेंगनी और काली लपटों से भरी दाहिनी मुट्ठी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसके पैर की उठ पड़ी चाहे कितनी भी चीटियां हो आखिरकार चीटियां ही हैं दानव अग्नि नर एक के बाद एक भयंकर ऊर्जा विशाल लोक की दीवार से टकराई जिससे एक नीरस और कान फोड़ देने वाला विस्फोट हुआ उसका तिलक ये कैसे हो सकता है व्हाट काइंड ऑफ फाइटिंग स्किल इज दिस व्हाई इज इट हार्डर देन द शेल सभी निशान से दुनिया डरावनी आवाजें आ रही थी क्योंकि उन्होंने पाया कि विशाल लोक की दीवार पर इतनी सारी हमले हुई बात वास्तव में नहीं हिला सिंस यू डन वेल इट्स अप टू मी नाउ आपकी दीवार के अंदर से एक ठंडी खामोशी की आवाज आ रही थी मौसम की इस रात से सांस और रात से आपकी लहरों को महसूस करते हुए आप दानव और मानत्यान आकाश में तैरते हुए तुरंत कठोर हो गए और दूर के चेहरे पर गहरा भय छा गया आपकी लपटों का समुद्र भर गया और चीन के आसपास के जीव तुरंत आपकी लपटों के समुद्र में बह गए जिससे चीन को कान मच गई और कुछ हिचकी थी सीधे आपकी लपटों के समुद्र में वाष्पित हो गए नो फीनिक्स आत्मा दानव चीन अहंकारी मत बनो क्या होगा अगर तुम्हारा दबदबा है मानो या न मानो बुरा आदमी तुम्हें साफ करने के लिए कभी से किसी को बुलाएगा आत्मा दानव का चेहरा उदास था और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी यह कैसे करेगी इतने मजबूत बनो ये सुनकर चीन ने जासूसी और उसकी आकृति सभी की आंखों से ओझल हो गई लेकिन जब वो फिर से प्रकट हुआ तो वो पहले आत्मा दानव के पीछे आ चुका था हुआन चीन उसी के बाद बैक क्रेजी चीन की बाहें हल्की सी सिकुड़ गई उसकी पांचों उंगलियां फिर से बिछ गई आत्मा दानव लगभग मर रहा था और आत्मा की हवा की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी क्या दूसरा पक्ष सचमुच उन दोनों के गुस्से को नजरअंदाज करता है चीन ने धीरे से अपने हाथ की हथेली को निचोड़ा और तुरंत उसे हुआन द्वारा गिरी हुई जीवात से निकल लिया जो आकाश और पृथ्वी के बीच फैल रही थी इस प्रकार उनकी मृत्यु स्काई मॉन्स्टर फीनिक्स का विनाश भी है हनफेंस फेस वाज न्यू इज वाटर चीन को कदम जाहिर तौर पर बंदर को दिखाने के लिए था कुलपति जिफेन की आंखें खून से लथपथ थी उसकी छाती से अंदरूनी गुस्सा चल रहा था और वो दारुण था चीन मैं तुमसे लड़ रहा हूं एक चाल के साथ जिफेन ने अपनी बुरी तरह से घायल शरीर को खींच लिया और चीन की ओर दौड़ पड़ा चान जैसे ही जिफेन की आकृति एक निश्चित दूरी तक चमकी वो केवल ज्ञान की आवाज सुन सका अचानक जिफेन का सिर उड़ गया और उसकी गर्दन से खून पूरे आसमान में फैल गया ये हिरन नोबल ही उस होने की कुछ और उसकी पत्नी उंगलियां विद्युत ढंग से तारों से बच रही थी जाहिर है अभी अभी दिखा चक्का ये हिरन के हाथों से आया हम तो अपनी जाति का क्रूर सहन करने के लिए तैयार हैं सूर्य ने नारी से बुरे रंग का स्क्रॉल लिया और अचानक उसे कुचल दिया उछाल स्क्रॉल टूट गया और शक्तिशाली ऊंचाई पर आत्मा की हवा के सामने बह गई इस तरह के एक हिंसक स्थानिक उतार चढ़ाव को प्राप्त करने के बाद आत्मा की हवा की हथेली सीधे उसके सामने बह गई और एक स्थानिक दरार फैल गई और खुल गई अंत में एक अंधेरे अंतरिक्ष में माहौल का निर्माण होता है हर किसी उस स्थान में तूफान की तरह मौसम की धार होती है जो दूर चली जाती है व्यक्ति के प्रकट होने से पहले वो माहौल के बाहर का शून्य पहले दोलन करता था और अंत में टूट जाता था मौसम के व्यापक चुकी को महसूस करते हुए ये मदद नहीं कर सकी लेकिन हाथ के साथ अपने हाथ जोड़ लिए और आश्चर्य से कहा सिंस फाइटिंग सेंट जैसे ही वह बाहर निकला उसके शरीर के चारों ओर एक मजबूत हवा फैल गई और रात से दबाव के कारण सोल में झूठ के पक्ष के अंदर लोगों को जाने की कुछ पड़े गुनान हाई का रंग थोड़ा बदल गया और उसकी हथेली में एक बुरे सफेद स्क्रॉल दिखाई दिया जो किसी भी समय कभी की मजबूत रूह को बुलाने के लिए तैयार था काले और लाल वस्त्र के साथ सोचा कब से खुद ही मृत व्यक्ति की तरह सीधे आत्मा की हवा और आत्मा दानव को नजरअंदाज करता है और चीन को कोई मृत व्यक्ति की तरह दिखता है आप चीन है आत्मा दानव की प्रतीक्षा कर रहे मुर्गी की तरह था एक शब्द भी बोलने में समर्थ था बुरी आत्मा की आत्मा पर काली शक्ति तुरंत 5 लोगों की आत्मा शरीर में प्रवेश कर गई जब तक उसके विचार चलते हैं 5 लोग तुरंत गायब हो जाएंगे काली हवा का एक झोंका युशान की आत्मा में प्रवेश कर गया लेकिन एक युशान की मायावी छवि थोड़ी दूर हो गई म्यूनी की आत्मा को रिंग में ले जाने के बाद चीन ने फिर इसी रूह को उसे उठाने के लिए कहा इसे प्राप्त करने के बाद चीन ने विचार किया और एक आत्मा शरीर चीन द्वारा धारण किया गया अब यहाँ पर निर्भर है आप प्राचीन सम्राट को सौंप दें और यह शेष लोगों को रखेगी सोशान ने कहा वास्तव में चीन ने अपने हाथ की हथेली को हिलाया और प्राचीन सम्राट उसके हाथ में दिखाई दिया और तुरंत भाग गया जहां तक मुझे पता है यदि आप प्राचीन सम्राट को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो आप प्राचीन सम्राट की गुफा खोल सकते हैं मैंने अपने हाथ में इस बड़ी को नष्ट कर दिया है इस प्राचीन सम्राट की गुफा मुझे डर है कि आप अपने पूरे जीवन में इसमें प्रवेश भी नहीं करना चाहेंगे सोशा सूरविन घूमने आने सभी लोगों ने अपने भाव बदल दिए उसे कैसे पता चला कि प्राचीन सम्राट शायद जादू का रहस्य है सोशा ने कसरत वहीं चला ली यदि प्राचीन सम्राट वास्तव में नष्ट हो गया तो कितने सत्ता निश्चित रूप से क्रोधित होगी इस सीट को पहले जाने देना असंभव है कौन जानता है कि आप किसी को प्राप्त करने के बाद प्राचीन सम्राट को सौंप देंगे तो फिर तुम क्या चाहते हो फर्स्ट प्लेस वन पर्सन इन द सीट आफ्टर यू हैंड ओवर ईच एंड एवरी वन पर्सन विल बी प्लेस्ड इन द सीट असंभव यदि आप अंतिम व्यक्ति को जाने न दें तो क्या होगा तो फिर तुम क्या चाहते हो मैंने अपने दानव कठपुतली से विनिमय के लिए प्राचीन जैक को बीच में लाने के लिए कहा और आपने अपने लोगों को हाथ में हाथ डाले और हाथ में हाथ डालकर लोगों को बीच में लाने दिया ठीक है हुनशान ने हुनफैन की ओर देखा और कहा युवक कुलपति आप जाइए हां हुनफैन ने दो आत्मा शरीर ले लिए और दोनों पक्षों के मध्य की ओर उड़ गए चीन ने प्राचीन सम्राट जैक को जीरो को सौंप दिया जो कि बीच की ओर दौड़ा सोलविन को प्राचीन सम्राट को जैक मिलने के बाद वह अचानक घुमा और दोनों आत्मा शरीरों को हथेली से थपथपाया क्रोधित होकर शुद्ध शरीर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया चिन वाज स्मूथ पीक क्योंकि दुष्ट प्राचीन सम्राट जैक पहले से ही चीन के आयोजन से संबंधित है फिर से जासूसी करने के बाद लेकिन इसमें 10 भाग लगे बूम सोलविन ने लिंग को हथेली से थप्पड़ मारा और अत्याचारी बनने से लिंग को गिरा दिया सौभाग्य से दानव कठपुतली दर्द महसूस नहीं कर सका और अपनी आकृति को स्थिर करने के बाद वो दो आत्मा निकाल के साथ चीन की तरफ उड़ गया आपको कामयाबी मिली हुनफेन ने ठंडी आवाज निकाली और जब वो प्राचीन सम्राट को आत्मा की दुष्ट आत्मा को सौंपने वाला था तो उसके हाथ में प्राचीन सम्राट अचानक गायब हो गया हनफेंस कम्प्लेक्शन चेंज सीन दैट देयर वाज Something wrong with Sullivan King's RC just मैंने कहा युवती मां क्या बड़ा है युवती के बेर में क्या and just again Santa वाह वाह के रहा है crossing the samurai tools called guy high hunting gritted his teeth क्या Hansen Agas Memsi कहा he succeeded clean King Nakaro the evil spirit stomped out and the killing intent was immediately revealed in his eyes his vindictive spirit revolved his figure flickered turning into light and shadow and swept away at Shenmue Hana he deduced there Sino Moni tools crossing the samurai Jericho system of Mandela a pink pair of Lagai Bahar Nicole Gaia or Antimem Lagi have a man just Amnesty Card Gaia Guna Hani Danny Creek Bar Yura Pani Banham Cook More Field Kari Kaga Sidika Yadi Yahas Fast King Shore Love Kama Sakara High Kill Time Jana Hench Jana so love didn't have a menu Reniki or Isarakia or crossing on high or Gusan Prasaki Dar Mendel Gai Judy Reniki or Bar Mahiti Simo Jusu Lasaki Sat the Sun Rising Bogda Durina Nay Pansi Arvadalia G Nane is a 4-star fighting sage how could you hear immediate opponent Jabba Bahai Barha Tabaha Basma Daki like Kuchidi Kahada Likin Sula Sana Yusrogadia Murda Dina Hata Gordal Gaida or you Lala Tarju Akna Yuge Kuri Dani Banako Kasakar Dalia Mati Gankar Hamaki or Kahartia and the Stab Raha Gai you see Moki Dani Banase Yikis Actively Sansa Mahasuwe Likin Takana Man Tarki Kurana Sula Saku Yada Sitting or USA Hana Hatu Gai or Biswa Kardia Don Takar Gai Jordi Matwa both of them took 100 steps back Sula Sakasi or Dugai or use like Don Kabi Kai and Tarban Kama Gai High Halki Ani Kurana Nasi Moku Sahaya Kai Latin Kasama Become Kardia Yi Luka Hali High Krasi Nana High Kikri Larki Kayam Kabali Dormem Kahal Nukusan Mem High Harn Bala High King Lian Sparky Dana Python Kubilaya or using Kusan Kabai or Green King Lion and Ground Python Kabu Kiki Darjana Say Dikis Actively Love Kokar Kardia Sino Moni Jolly Say Kubilia Kusan or Hani Kamasir Kika Kabal Green King like Haha or Jolly Say Yukona Say Bahar Nikala Yiku Rasa Sajgar Kim Green King like Jandia or Saniku Yurenik Green King like Jandia HMPH there are a lot of helpers Yaha Dekarki and or Ani Luka Hali High Answers Barnal Say Kala Kuka and Kama Yuti or Yurenik Hamel Kardia 10,000 domains full of information Jolly Sino Moni Soka to Yusaki Bonham Say Kuka Say Hani Kasaki Kuka Akasa Kambi Authority Kusan Mem it could be celebrated Saron to Kibi Sa Custom Guy now we can make a good deal with it Sino Moni Pani Baham Column or Kudama Dark Kudama Have Mental USA Bar Uthai Project Kudama Kisata Yusaki Siri Ring on Sunny Ring on a scale of K to Kirsi Takwada takes across the Ring on a Kalki Ring on a Samara crossing the Kabaka Sula Saka Ron Kudala Guy or Yusaki Emas Say Bar them Yaha Samba Osaka High Jolly Sino Moka Siri Ring on a scale of Kabaka Say Takwada to Kyle Gal Gabaki Sammy on a Say Bani Kalabaka Say Yuti or Jis High Have a Kali Love Yuti or Have a T Sula Saka do Guy or Yusaki Kuliam for Secret Time he actually felt a slight threat he immediately took a deep breath Akanaka Raja Sino Raiki Bob and US exterior Say Bahar Nikolai Jesus USA Mani could be celebrated Love on Gaya in the black hole there were countless souls
Akabari Tahara, Sulasaki Majabu Rexa Kasamana Karaihu, Sinamo Nathan Spirit Memsilia, Misala Hatiki Sakti, Ganjana, Sinamo K Sabdi Dire, or Sinamo K Sirius Sagi Krasi Janbar Kihar Nikolai, Misala Hatiki Sari Saki Sabri Hogai, or Hika Krasi Dragon Hatiki Kapri Jula Bagai Kahadra Material Lambda, Sinamo K Sangani Hogaya, Sulasi Maki Kai Rongam, USA News Superior Damaraka, Uchala, Ukam Gaya, numerous void black holes. Outproduced. The chessboard broke directly. जैसे ही शतरंज की बिसात टूटी, शतरंज की सभी मोहरे तुरंत गायब हो गए। वो ब्लैक होल जो सुनहरे सूप की तरह ठोस था, पत्ते कागज की तरह था और वही प्रकाश से टूट गया, जैसे कि कुछ आत्मा की आत्मा पर पैर रखा हो और बादल तुरंत आकाश में तारांकन 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 धूम में फट गया। अतुल नीमोन, when Hanfeng saw the scene, he was directly stunned. Seven star fighting scene का राक्षस संत ऐसे ही गिर गया। चिंगू का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके पीछे प्राचीन ड्रैगन हाथी का प्रेत गायब हो गया। The attack just now drew out most of his horror. उसने जल्दी से अंगूठी से मुट्ठी भर ताम से गोलियां निकाली, अपना मस्तिष्क मुंह में भर लिया और चबाने लगा। ऊपर पुनश्च नई पुस्तक के लिए अनुशंसा वोट के लिए वोट करें, नई पुस्तक को बड़ा होने दें और जब यह हमारे ऊपर होगी तो गति बढ़ सकती है। God damn it, she people again. चिंगू's face looked ugly. जैसे ही स्क्रॉल टूटा, चिंगू की कल्पना में मनमोहक प्रकट नहीं हुआ, लेकिन एक काली छाया मंडराने लगी। सिस्टम ब्लॉक बज उठा और चिंगू की अभिव्यक्ति बदल गई। It's nothing but swallowing information. जिस समय काली छाया दिखाई दी, एक बेहद अजीब सक्षम अचानक बाहर निकल आया और आसपास में व्याप्त विभिन्न आग की लपटें सीधे उसमें आ गई। Swallow street fire. ये हीरोज behavior was shocked. Even the saddest made him move. Hanfeng was shocked when he saw the scene. इस तरह की अजीब आग की गंध, हालांकि यह हुआ नहीं है, लेकिन यह भी स्वादिष्ट है। अंधेरी छाया एक बिना चेहरे वाली मानव रूप में सिमट गई और चिंगू की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें निगल लिया, लेकिन ये एक बड़ा टॉनिक है। उसकी हथेली से मुट्ठी काली छाया उभरी और अजीब सी काली लपटों का एक समूह अचानक उभर आया। काली लपटें लुढ़की और हल्की सी घनीभूत होकर एक मानवीय चेहरे में तब्दील हो गई। मानव चेहरे के मुंह से एक निगलने वाली शक्ति फूट पड़ी। Favor to Lord Tunyan. दो आत्माओं और आत्माओं ने गुदगुदी की और सम्मानपूर्वक कहा, बिना चेहरे वाली छाया ने सिर हिलाया और उसके हाथ में चेहरा जारी रखा। यदि आप हमारी योजना में देरी करते हैं, तो आप इसे पूरा नहीं कर सकते। हे याद द्वारा संगठित मानवीय चेहरे ने उसके मुंह से चीखने की आवाज निकाली। बिना चेहरे वाली काली छाया, जो मूल रूप से केवल एक इंसान के आकार की थी, फिर देर से नीचे गिर गई। एक क्षण के लिए आकाश काली आग की लपटों से घातक उठा। उपस्थित सभी लोग महसूस कर सकते थे कि शरीर में लड़ने की भावना बेहोश होकर शरीर से बाहर निकलने की प्रवृत्ति थी और इसे तुरंत दबा दिया गया और यह भावना समाप्त हो गई। ओह, वी रिलाई ऑन योर इनकार्नेशन। चिंगू ने हल्के से कहा, एक नजर में चेहरे की परछाई की वास्तविकता को समझ लिया। चेहरे की काली छाया के हाथों में चेहरे की आंखें भी झुकी हुई थी। ये हमारे कबीले का दुश्मन होने की योग्य है। ये थोड़ा मशहूर है, हालांकि भले ही आप दूर हो, यह आपको साफ करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। चिंगू fell into nothingness with 1 foot. 1 किलोमीटर दूर जमीन सीधे 10 मीटर से ज्यादा धंसी हुई थी। आकाश और पृथ्वी सीधे हिल गए और दुष्ट आत्माएं स्वर्ग और पृथ्वी में भर गईं। चिंगू के पीछे खून के रंग वाली शुरा की एक भयानक दुनिया विकसित हुई। हजारों मीटर की ऊंचाई, 10 मीटर से अधिक की चौड़ाई और एक भयानक चेहरे वाला एक बुद्ध चिंगू के पीछे दिखाई दिया। जैसे ही बुद्ध प्रकट हुए, दुनिया अचानक शांत हो गई, मानो वह नरक में हो और आसपास का वातावरण नीरस और रंगीन हो गया। शून्य निकलने वाली यान, सोशा और अन्य तांबे की घंटियों जैसी हैरान आंखों से इस दृश्य को स्तब्ध होकर देखते रहे। चिंगू ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और बैसाख की शून्यता की ओर मौली में आग की लपटों को निगल लिया। बुद्ध की बांसुरी काली हो गई, सूजन को निगलने वाली शून्य की ओर दबाव डाल रही थी। जल्दी से तितर-बितर हो जाओ। हे यान के चेहरे पर चिल्लाहट आ गई और बैसाख की चेहरे काली छाया ने भी उसका स्वागत करने के लिए अपना हाथ उठाया। पूर्व ने एक खंडहर की तरह सीधे शून्य की काली छाया को चकनाचूर कर दिया और आग की लपटों को निगल लिया। ऊपर विशाल ऊंचा तूफान ने सीधे तौर पर आत्मा की हवा और आत्मा की बुराई के साथ-साथ ही गिरी और Ani Kogi Bahadia, Indar Jao, Benga Benga Benga, Bika Kibari Kelti Arbium, Tunik Tar Hayuti Regime, Budaka Akramana Beru Kadaka Jari Raha, or Naki Bisal Rata Hali Nasu Jakoni Lane Bilkani Sunny Kusi Nice to meet a pair of Takadia, Uchala, Pretty Koka Kanak Crane Ball of Viswara, or Nice Kaprasia Jangal Rata Hali Sikali Ogaya, or Ika Bisal Tirka Gata Johadram, Pita Harda, Dikadia, Hamasapla, Yaha Daka Yuki System Isaka Name Nagasaka, Sinamo City Osmana City Gaya, House of Budaka Yuki USA Native Bunny Turnia Pain Serious Sorry Rain Valley Urtikali, a Pain Serious Coaster Karai, Give your Rupus Gala, you Renee Bonham Cardam, Gala Syria Coaster TQ, or use Dimension Lady John Sinamo Dirda, Zero War Van Theory Sinamo Kingers and Kaplanaki, or Ryan Amity Kabanaki or Mardala, Buddha, Jinx Sabas Sinamo Nature Jarnakin TT, Peter Havan Billion Hogai, this, how is this possible? Buri Tar Hase Gala so loved in the name Kadri Sidika, Skabda, Lurtiana Sinamo Kipred and Bibina, Latina Gala Kala so loved in the Karong Vidal Guy or USA Dika Kali or Sana or Capital use Mar Rai, Kunasani Sinamo Ki or Dika Jodir Gaida, Yusaki or Buddha Hogaida, or use Kahani Kala Kika USA Kala or Scrolla, Sakai Stani Utar Karha and Case Main Hogai, or Dirty Stani Rarbana Guy, Isabara, and Kabu Kasu Rana Teti Saya, or Yahas Basta Kisu Koni Lang Sinaki or Tune Kabu Katordia, Kill or Lala Basta Bahani Ball Rubaya Tiater, Saki Rarsi Bahar Kala, Jisa Bahar Kala, Kira Kasamani Kabain Kar Hatikar Rabbar Gaya, Jisa Sana Bahar Ball Rubaya Tiharaya, using Kali Sola Saur on Love Koni Milaya, using Hani Amam Limor Sina Moran Kogan Kerdia, when he moved his figure, he grabbed Cheno, what are you people? I will too. Sinamo Ki Rati Artico, Urine Hani Baham Kar Magda, Urine Deal Sakai Liana Kabu Kodak, Sinamo City Salmon Karka Ismalakia, boy, go with this either way. Sinamo Ki Main Jar Jar Rubaya Tiki Artico Hali Kuki, Jabi Urine Pain Lala Hatam Kokas Karki or Ika Tasa Tabi Neka, Main Dika Kias Mana City Kaji Kamati Dusar Sika Kamati Tar Rati, Juicy use Jar Jar Rubaya Tiki or Rati, Jisa Gani use 5 Kerdida, Uchala, Bahar Ball Rubaya Tiki Kamaka City Jimia Kerdira, Akana Kiri Sinamo Kutur Kar Sabi Kabu Dal Dai, Kana, Kawa Kala or Lala Basta Bahani Bahar Ball Rubaya Tiki Samana City Kasam Gaya, Other Osmana City Janbar Ki Juicy Har Sunadi, or Tiki Riyadami Neka Kerdika or Ika Jim Rasa Kuika Jim City or Brianam City or Wadika, Jonai Say Rahada, summoned by the summoning card, Yaha Rajka High Hydro Krasia Kala Kiki Brianam Mem Say Kai, the Ricky old man was shocked, Kyanti uses the Bain Card Janbar Kiki Tarnaka Samsama Suzuki, Lakin Rajka Nasi Moki Disa Kusan Kibada, Bahati City Kiki Kirbahan and Kirasaka, City Sunny Kirkadam or City Riyadami or Kalagaya, and the Bana or Kichi Funny Luka Hiran Rahagai, this is the ninth order monster, or the ninth order advanced monster, ha, beast, one hand of the soul, Jabal Buradami King Kyron Kital Ampere Rukagaya, or USA Kill or Lala Bastard Singu or Mikali Abel Kran USA Main Kabisa Heli Mem Dalagaim, or Rajka Ki or Kaligime, or Rajka Say Ekam Many Mandinum, straight into the giant palm of the sky, Ika Haraki Sata, USA USA Kanki Valley Dusar Sika Urtukamaka Nikolai, Uchala, Urtuki Kamaka City Kasa Kibisa Heli King Madama City Guy, or Commodore Rubaya Tikari Yajiri, Ju Commodore Lag Rahada, or Kunaki Alti Kuraki Teti Rugai, Adjective Sidama, Isa CMM, Sinamo Kotor Kar Harkoi Bag Rahagaida, or Sulasaki Abiyati Prabhavida. हुई थी उसके समान वाला आत्मा बुद्ध स्वयं जानवर के सामने एक कदम नहीं उठा सका। अराजकता और मृदा ने पूरे आकाश को भर दिया और उस बुद्ध व्यक्ति को पूरी तरह कुचल दिया। थके हुए बुरे व्यक्ति ने अपने दांत पीस लिए, अपने मुंह में खून का छाप जोर से थूक दिया और एक काली धूल में बदल गया। आत्मा और हवा और अन्य लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वह अंतरिक्ष में महों में भागने वाला था, लेकिन अराजकता की गति उस बुरे व्यक्ति की कल्पना से परे है। उसने सीधे काली कोहे पर कदम रखा, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। काली कोहे में खून का एक बादल फट गया। अभिमानी, जैसे ही गैस फिर से नीचे उतरने वाला था, अंतरिक्ष में महों से एक भयंकर काली लौ फूट पड़ी। अराजकता ने सोचा कि यह आकाश की विशाल हथेली की तरह है, ये बिल्कुल भी खाली नहीं है, और एक बार फिर जानवर का मुंह खुल गया और एक तेज भूरी सफेद चमक फूट पड़ी। हे यानी सीधे भूरी सफेद चमक को निगल लिया और फिर से अराजकता पर भारी कर दिया। Chaos grew and flew out. The chaotic stream was thick and thick. ये सिर्फ एक था जल्दबाजी करना। इसने अपना सिर हिला दिया। जब वो फिर से उस पर कदम रखने वाला था, तो उसने पाया कि काली धूल अंतरिक्ष के महों में घुस गई थी। अराजकता ने कई बार शून्य पर कदम रखा और आकाश हिल गया। इसलिए जुड़ी आंखों ने प्राचीन दक्षिण चीन सागर और प्राचीन पर्वत को देखा। इस समय प्राचीन अनहाई और विशाल ने अपनी किंगडम को पुनः प्राप्त कर लिया है और उन्हें याद नहीं आ रहा है कि अभी क्या हुआ था। No need, let's go back. चिंगू ने बिना कुछ कहे अनहाई की ओर देखा। वो किंगडम और ये हीरे को अराजकता की पीठ पर ले आया और सभी आत्मा निकायों और राक्षस कुतियों को एकत्र किया। रिंग में यदि यह गुजर के लिए नहीं होता तो मैं नहीं चाहता कि नफरत बढ़े। इसका मालिक ये हीरे चौंक गए। उन्हें महसूस करने का साहस हुआ कि चिंगू इसका मालिक नहीं था। Also, I haven't seen it before. Dan चिंगू को पता चला कि तीनों चिंगू को अलग-अलग आकार की चोटें लगी थी। किंगडम को सबसे कम चोट लगी, चिंगू को सबसे गंभीर चोट लगी और ये दूसरी सबसे अधिक घायल हुई। हां युआन, हो याओ शांशा, त्यान्यान हवेली की सभी वरिष्ठ अधिकारी बाहर चले गए। यहाँ तक कि गर्भवती यूयू, किंगू और अन्य महिलाएं भी जल्दी से बाहर चली गईं क्योंकि वे चिंगू के बारे में चिंतित थीं। गर्भावस्था के बाद यूयू और किंगू कमरे में रहे और बच्चे को स्वादिष्ट भोजन परोसा। इस समय हालांकि अभी भी भ्रूण की कोई हलचल और पेट का उभार नहीं है। दोनों पहले से ही भ्रूण के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। ऐसा तब तक नहीं था जब तक कि विज्ञानी चिंगू की नब्ज नहीं पकड़ ली थी, तब तक महिलाएं पूरी तरह चिंतित नहीं दिख रही थी। फिर उसने जंगली प्राचीन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया और सोचा कि क्या हुआ। म्यूकियांकिया ने यूयू को दोबारा देखने के 2 साल बाद वे दोनों फुट-फुट कर रोने लगे और एक दूसरे को बताया कि इस दौरान क्या हुआ था। The same goes for Yu and Iran. यूयू इतना भावुक व्यक्ति नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो यूशान से बात करना चाहता है। The soul can damn saints are all on the stage. जब किंगू ने हियान के बारे में बात की, तो हानिवान और पुराने पूर्वज हुए ने चढ़ा दी। Voice following information. Alien fire ranking पर नंबर 2 शून्य निकलने वाली लो। हर कोई हैरान था। ये निकलने की शक्ति वाली एक अजीब अंधेरी लो है। यह विशेषता केवल शून्य निकलने वाली लो द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। The ancestor Yu used to his silver beard. अप्रत्याशित रूप से शून्य निकलने वाली लो वास्तव में सूर्य द्वारा हासिल कर ली गई थी। Because Yu and King were pregnant. ये हीरोइन किंगडम have injuries. म्यूकियांकिया, याओही और नाला नैना ने यूरानी को लंबे समय से नहीं देखा था और उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। मेडिकल टीम या को फिर से यूयू और किंगू की देखभाल करनी होगी। चिंगू की उंगली स्टे विद काओलिंग। निस्संदेह चिंगू को शर्म नहीं आई
जाएगी, लेकिन उसे अपने साथ लाने के लिए दरअसल शुरुआती दौर में चेन में कुछ खास नहीं
यूं ही अचंभित हो गया और फिर बोला, ये कैसे हो सकता है? मेरे पिता के लिए कुछ होने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं बस सोच रहा हूं, अब जब हम गरीब और बुरे हैं, तो हम आपका दहेज कहां से ला सकते हैं? मुंह क्या ज्ञान ने ज़ियाफी के गालों पर शब्द सुने और धीरे से कहा, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उसे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये कमी का सवाल नहीं है, यह एक तरह का शिष्टाचार और अनुष्ठान है जो अपरिहार्य है। चूंकि आप शादी करने जा रहे हैं, इसलिए आपको एक पिता के रूप में शान से शादी करने देना होगा। यूं ही ने सोचना शुरू किया कि किस तरह का दहेज तैयार किया जाना चाहिए। बट फादर, यू डोंट इवन हैव अ बॉडी नाउ, लेकिन ये जानता है, शरीर को परिष्कृत करना बहुत सरल है। मैं बाद में पूछूंगा, वो बच्चा एक राक्षस है। नागसु ने नालन यानरान की ओर देखा और कहा, मैंने उस संप्रदाय मास्टर को सुनाई गर्भवती है। पिताजी, फिर आपने यही पूछा था। नालन यानरान शर्मा गई। यानरान, अपने पिता को दोष मत दो, तुम और चीन लंबे समय से एक साथ हैं, यूं से अधिक समय से। मैंने सुना है कि बात का वीडियो भी उपलब्ध है। नलन जी ने थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए फिर भी कहा, लड़की, तुम्हारे शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है ना? ग्रैंडपा, याओ ये सेरेनोइड, हालांकि शादी का समय अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये शादी पूर्णतः से नहीं होनी चाहिए और ये खूबसूरत होगी। थोड़ी देर के बाद मैं ये देखने के लिए लॉन्ग काउंटी लौटूंगा कि क्या मैं शिष्टाचार मंत्रालय के पिछले अधिकारी को फिर से संपर्क कर सकता हूं और उसे विचारों के साथ आने दे सकता हूं। एंड दिस मस्ट बी जनरस। चीन ने थोड़ा सा हिलाया, गहरी सांस ली, अपनी उंगलियां हिलाई और सिस्टम से आदान प्रदान किया जो शरीर को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक है और धीरे-धीरे दानव ऋषि जिंदगी की ओर बढ़ गया। चेन मूव्स फर्स्ट स्टेप टू रिफाइन हिज बॉडी। चेन मूव विल लुब्रिकेट स्क्वीज हिज पाम। अपने शरीर को दिखाने के लिए आवश्यक सामग्री उनके हाथ में आ गई। ज़ेबुतो ने नीला और लाल रक्त धीरे-धीरे प्रवाहित हुआ और अद्भुत ऊर्जा के उतार-चढ़ाव ने इसे भर दिया। जैसे ही हरे और लाल रक्त ने आत्मा नाग के शरीर को छुआ, सियान और लाल रक्त तेजी से फैल गया और धीरे-धीरे आत्मा नाग के शरीर को नष्ट कर दिया। मांस और रक्त गायब हो गए और दूसरे सफेद हड्डियां चमकीली नीले लाल रंग में बदल गईं और हड्डियों में तेज ऊर्जा के उतार-चढ़ाव भी होने लगे। ये देखकर चीन ने अपने हाथ की हथेली उठाई और सियान लाल हड्डियां अपने आप ऊपर तैरने लगी। उसकी आस्तीन की एक लहर के साथ 3000 यानियों गिरे हुए दिनों के संबंध से बनी बैंगनी नारंगी लपटें अचानक फूट पड़ी और सभी हड्डियों को लपेट लिया। दोनों बेहद प्रभावशाली हैं और इनका विलय करना मुश्किल है। चीन को कोई ऊर्जा को हड्डियों के हर कोने में ढूंढने के लिए एक अलग का उपयोग करना होगा, इससे पहले कि हड्डियों की इन सभी अद्भुत ऊर्जाओं को अवशोषित कर सके। इस प्रकार का तड़का लगाना और भूनना काफी समय लेने वाली प्रक्रिया है। ये लगभग पूरे एक दिन तक चला और नीला और लाल रक्त पूरी तरह से कंकाल में प्रवेश कर गया। इस कंकाल को बहुत मजबूत बनाने के लिए चीन ने इसमें एक बुद्धि बीज भी डाला। इससे नीली लाल हड्डियां प्राचीन आकर्षण की झलक दिखाती हैं। राक्षस, ये ठीक है। ये दृश्य देखकर चीन की अभिव्यक्ति भी काफी गंभीर हो गई और वह गहरी आवाज में चिल्लाया, दानव ऋषि। जिंगली ने अपनी बुरी आंखों से सिर हिलाया, स्वाभाविक रूप से ये जानते हुए कि अब सबसे अच्छा समय है। नीचे रख दिया और जल्दी से अपने पेट में खून पिघलाने वाली हड्डी की गोली निकली। आकृति शीघ्र ही भ्रामक हो गई, प्रकाश और छाया में बदल गई और हड्डियों में समा गई। बूम! जिस समय जिंगली दानव संत आत्मा ने हड्डियों में प्रवेश किया, हड्डियां भयंकर रूप से कांपने लगी। खोखली आंख की सॉकेट में धीरे-धीरे कुछ संघनन हो रहा था और यह समय भी था कि कीवी की भयानक ऊर्जा हड्डियों से फैल रही थी। और इस ऊर्जा के नीचे हड्डियों, मांस और रक्त के ऊपर जादुई रूप से दिखाई देने लगे। सफेद हड्डियां और कच्चा मांस, ये चमत्कारी प्रभाव कच्ची हड्डियां और रक्त पिघलाने वाली गोलियां प्राकृतिक रूप से लाती हैं। डेमन सेंट, स्टैंड इट अप। चीन ने हड्डियों पर तेजी से रेंगते मांस और खून को देखा। उसका रंग भी गर्माकुम हो गया और एक कंपनी के साथ हड्डियों को ढकने वाली बैंगनी भूरी लपटें आग की लपटों में बदल गईं। इस हुआ के जलने से मांस और रक्त के ऊतक जो भी बने थे, आग से जलकर राख हो गए। लेकिन जैसे ही आग बिखरी, भयानक और अजीब ऊर्जा फैल गई और मांस और रक्त तेजी से बढ़ने लगे। पहुंचने के बाद लगभग केवल दानी पूरी तेजी से छटपटाते हुए देखा जा सकता है। एक तारांकन 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 मानव आकृति का एक छायाचित्र तुरंत आकार ले लिया। ये कैल्कुलाइन वृद्धि लगभग एक दिन तक चली और मांस और रक्त के ऊपर की त्वचा के ऊतक अंदर चिलचिलाते हुए नीचे पूरी तरह से बन गए। अगला कदम राक्षसन के शरीर के साथ अंतिम संबंध पूरा करने की प्रतीक्षा करना है और फिर शुद्ध कमल राक्षसन जिसने उस वर्ष पूर्ण महावीर को आश्चर्यचकित कर दिया था, वह वास्तव में राक्षस पुनर्जन्म ले सकता है और दुनिया में फिर से प्रकट हो सकता है। एट द सेम टाइम, द एंशिएंट टू, दिस इज योर सून, सियोडिंग। जियोजुआन ने अपने चेहरे के सामने मर्दाना युवक की ओर देखते हुए कहा, जियो परिवार के वंशज, जियोडिंग हमारे पूर्वजों से मिलने आते हैं। जियोडिंग ने कहा, ठीक है, हालांकि योग्यताएं अभी भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये उससे कहीं बेहतर है। जियोजुआन ने जियोजान की ओर देखा और तुरंत कहा, जियोजुआन की आवाज धीमी थी और उसके दिल में अभी भी उदासी का निशान था। जाहिर तौर पर उसे जियोडिंग के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन समय बहुत लंबा बीत चुका था और जियोजुआन के पास जियो परिवार के वंशजों की प्रतीक्षा करने का समय नहीं था। रक्तलाल खून का पानी खून की तीव्र गंध अत्यंत भयानक आवश्यकता से भरा हुआ था जो धीरे-धीरे दूर तक फैल रहा था। खून के तालाब पर जियोजुआन ने कर्कश आवाज में कहा, जियोडिंग ने हल्के से सिर हिलाया और रक्त खून में कूद गया। यह कोई कीड़ा है, याद कर, जरा इस क्षण को देखो। दांता, चीन ने सबसे पहले एक-एक करके बुद्धि बीज विस्तृत किए। बुद्धि का कपिल फैन पे उपलब्ध है, बस उन्हें इसे परिष्कृत करने दें। उस स्थिति में यदि यह बुद्धि आपकी शक्ति को अदृश्य तक बढ़ा सकती है, तो गठबंधन की शक्ति भी बहुत बढ़ जाएगी। बोलना समाप्त करने के बाद चीन ने चंबल में लोगों को फिर से बुलाया और कहा, हर कोई जवाब बुद्धि को सफलतापूर्वक निकल लेते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यही वो समय होता है जब प्यालियां हवेली से ऊपर इस पर हमला करती है। डून लूंग लॉन्ग आइलैंड की गहराई से एक रात्रि आवा फैलती है। इस रात्रि आवा के साथ और इससे भी अधिक भयानक जबरदस्ती ने पूरे लॉन्ग आइलैंड को ढक दिया। एक बैंगनी छाया धीरे-धीरे ड्रैगन के ऊपर आकाश की ओर चली। उसके हाथ में एक सुनहरी लंबी तलवार है, जैसे कोई तरल पदार्थ धीरे-धीरे बढ़ रहा है। एक प्रकार की विनाशकारी शक्ति चुपचाप व्याप्त हो रही है और साथ ही उसमें अजीब जबरदस्ती की बर्फीली आवाज भी फैली हुई है। बुजुर्ग सुई, महान बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग को इस समय रीति रिवाजों को छोड़ने और ड्रैगन को इज्जत करने दें। After Chen Wu accounted for some follow-up matters, he also went into retreat again. इस बार वह अपने शरीर में बोधिचक्र की ऊर्जा को परिष्कृत करना चाहते हैं और उसको पीढ़ियों तक पुनर्जन्म की धारणा को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। सम्मान से लड़ने की तैयारी को प्राप्त करने के लिए। And this retreat lasted half a year. इसी दौरान एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे दूषी महाद्वीप को झकझोर कर रख दिया। स्पिरिट रेस, 8 रेसों में से एक पूरी तरह से गायब हो गई। ये घटना अन्य जनजातियों के कानों में फैल गई। निस्संदेह एक बड़ी सनसनी फैल गई और सभी जनजातियों ने तुरंत मजबूत लोगों को जांच के लिए भेजा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कैसे जांच की, उन्हें आत्मा जनजाति का कोई आंकड़ा नहीं मिला। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें धीरे-धीरे गिरावट आई है। आखिरकार दुर्लभ गुण से बड़ा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आत्मा की दौड़ में कैसे गिरावट आती है। इसे झूठे महाशक्ति की श्रेणी में भी शामिल किया जा सकता है। But these spies didn't find it. Chen Wu didn't care too much. समय गिनते-गिनते लगभग 9 महीने हो गए। Various factors must be considered. शुरुआत में दो पतली और खूबसूरत महिलाएं बड़ी पेट वाली महिलाएं बन गईं। भ्रूण की हलचल भी बहुत स्पष्ट है। भ्रूण महिलाओं के पेट में घूमता रहा और खूब शोर मचाता रहा। शांत कमरे में रोशनी तेज है और अगरबत्ती से नीला धुआं उठता है जो हल्की सुगंध से भरा होता है। ये कायाकल्प और भ्रूण के लिए एक प्रकार का मसाला है जिसे विशेष रूप से एक विज्ञान द्वारा तैयार किया गया है। The room has also been specially remodeled. सबसे पहले अंदर के दो बिस्तर रंग बदले हैं और यूं और टीम मूवी के बिस्तर पर लेटे हुए हैं। कमरे में जो भी चीजें गर्भवती महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं थी, उन्हें हटा दिया गया। भ्रूण की हलचल इतनी स्पष्ट होने से पहले काव्य ने भ्रूण की देखभाल और भ्रूण के लिए विभिन्न प्रकार के उच्च स्तरीय अमलों को परिष्कृत किया और उन्हें लेने के लिए दो महिलाओं के पास भेजा। सामान्य तौर पर समय की अवधि जब दो महिलाएं गर्भवती होती हैं, उन्हें कब तक पहुंचने और उनके मुंह को लेकर समय कहा जा सकता है। ये बच्चा बहुत शोर करता है, ये राजा गारंटी दे सकता है कि यह बच्चा लड़का ही होगा। किंग ने कहा, चिंगू ने उसे जो 9 रंग का खुरदरा पत्थर दिया था, उसे परिष्कृत करने के बाद उसका दायरा पहले ही दूसरे तक पहुंच गया था और वह गर्भवती हो गई। इस अवधि के दौरान खेती का आधार कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा 3 सितारा दूसरे तक पहुंच गया। Whether it is a boy or a girl, I like it. चिंगू इस समय एक लीडर बन गया। उसने अंगूर छीली, धीरे से उन्हें अपने मुंह में डाला और फिर यूं की उछल दिया। यूं के मुंह में हरी मिर्च की गुंडी को सावधानी से खिलाई। यूं ने धीरे से अपने बड़ी पीठ पर हाथ फेरा, बिना चबाए हरी मिर्च को पकड़ लिया, जिससे खट्टी गंध उसके मुंह में भर गई। उसकी भौहें थोड़ी सी चुप गई, जैसे कि वह मदद से पीड़ी थी और भ्रूण फिर से शोर कर रहा था। जब चिंगू ने ये देखा, तो उसने जल्दी से फल की थाली नीचे रख दी। यूं के बिस्तर के पास बैठ गया, धीरे से यूं के गर्भवती पेट को सहलाया और कहा, छोटी लड़की, अपनी मां के बारे में उपद्रव मत करो। मानो या न मानो, तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करो। बाद में मैं तुम्हें अपने पिता के लिए मानूंगा। मानो चिंगू के डरावने शब्दों को धीरे से सुनकर भ्रूण ने वास्तव में शोर करना बंद कर दिया। यूं, आप देखते हैं, इस बच्चे को इसकी आदत नहीं है, उसे बचपन से ही सख्त रहना होगा। चिंगू मुस्कुराए, उनकी आंखें बच्चे के लिए अपने पिता के प्यार से भरी थी और मुझे जल्दी एक बच्चा होगा। यूं ने चिंगू पर एक नजर डाली, लेकिन आप बच्चों को इस तरह से शिक्षित कर सकते हैं। विश्वास करिए या न करें, बच्चे आपके लिए तब से अजीब होंगे जब वे छोटे थे। चिंगू touched his head helplessly. He knew how to raise a child. वो पिछले जन्म में अनाथ था और उसे इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था। इस समय वही गंदे आदमी के समान था जो हाथी को छू रहा हो। इस दौरान दो महिलाओं की देखभाल करने के अलावा चिंगू ने सिस्टम से इस विषय पर एक किताब का आदान प्रदान किया। उदाहरण के लिए, गर्भावस्था की शुरुआत से लेकर बच्चे के जन्म तक लगभग 280 दिन लगते हैं और डेट के बिना पहले या 2 सप्ताह बाद की जा सकती है। And what to pay attention to during pregnancy. पुस्तक के पहले लेख ने चिंगू के पसीने छुड़ा दिए। गर्भावस्था की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान यौन गतिविधियां निषिद्ध हैं। Also marked with relentless deliberately. गर्भावस्था के दौरान काम और आराम के संयोजन पर ध्यान दें। कठिन व्यायाम और भारी शारीरिक श्रम से बचें, लेकिन लंबे समय तक बिस्तर पर भी नहीं रह सकते। बच्चे को जन्म देने वाली है। दाई को किंग की पत्नी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उसके द्वारा दिए गए किसी भी भ्रूण के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। पुरुषों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। चिंगू ने नौकरानी के हाव-भाव को देखा और सोचा कि कुछ बुरा हुआ है, इसलिए उसने तुरंत पूछा, क्या बात है? नाना याना ने चिंगू का हाथ पकड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाया। चिंगू के हाथ की पीठ को धीरे से थपथपाया और धीरे से फुसफुसाया, जूनियर, चिंता मत करो, शिक्षक और बाकी लोग ठीक हो जाएंगे। इसके तुरंत बाद एक रात से सांस निकली। Everyone's complexion changed slightly. Blossom, अंदर से तेज चीख के साथ सभी लोग सन्न रह गए। Was it thou song just born? How strong is this blood to be able to do? रोने के साथ ही एक खूबसूरत नौकरानी पसीने से लथपथ बाहर आई और उसने बताया, नेता, श्रीमती किंगू ने बच्चे को जन्म दिया है। वो एक लड़की है। वो एक मजबूत दूसरों के रूप में पैदा हुई थी। हाँ, what's the matter? चिंगू ने झिझकते हुए पूछा कि नौकरानी आधा रास्ता तक पूरा कर चुकी है। लड़की के साथ पैदा हुआ एक रंग-बिरंगा सांप भी है। नौकरानी ने कहा, रंगीन सांप। चिंगू स्तब्ध रह गया। फिल्मांकन में एक विराम के बाद अंततः उन्हें याद आया कि किंगू द्वारा 9 रंग के खुरदरे पत्थर को परिष्कृत करने के बाद उनकी प्रतिभा विकसित हुई और उसके बाद ही उन्होंने 7 रंग के ढलने वाले अश्लील भ्रूण को जन्म दिया। Symbiosis, जियो
का जन्म भी ऊँट से हुआ था। मैं देख रहा हूँ, यही सजीव रंगीन आकाश निकलने वाला अजगर है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, अंदर जाओ, चीन ने कहा। ये सुनने के बाद शायद हर कोई समझ जाता है कि रानी मेडुसा खुद एक रंग बिरंगी आसमान निकलने वाली अजगर है। प्राचीन ग्रंथों में रंग बिरंगे आसमान निकलने वाले अजगरों का वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान
ने अंदर आने के बाद पहले वाक्य में दोनों महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा। दोनों महिलाओं ने सिर हिलाया और एक स्वर में कहा, जल्दी करो और बच्चे का नाम बताओ। एक नाम बताओ। चेंगमो ने उसकी खुद को छुआ, फिर इसके बारे में ध्यान से सोचा और फिर कहा, लड़के का नाम चिंजिन है। लड़के के नाम चिंजिन के बारे में क्या ख्याल है? Green Citizen, you Watson, even if I don't go, Zinni will not hesitate. King Kingsley, I think literally, even if I don't go, Zinni won't come. Zijin, you murmured, sounds pretty good. King Wu thought for a while and said, yes, baby, you have a name, Chin Citizen. King Wu teased the child. After all, King Wu knew a down soon. हालांकि अभी उनका एक दिल टूटने वाला बच्चा हुआ है, उन्होंने भी अपने मुंह को चोट पहुंचाई है, लेकिन वे अपने जीवन के अंत में स्थिर नहीं रहेंगे, या वे कोमा में चले जाएंगे। बॉय यान, बॉय बी, ये क्वीन याओ ने दोनों बच्चों को अपने हाथों में पकड़ लिया। बायोन दाई ने कहा और कहा, सिस्टर यूनियू, सीपी की आंखें उन आपकी जैसी दिखती हैं, केवल उसकी नाक आपकी जैसी है। पति, सिस्टर किंगो, जिसके पास केवल आपके जैसा मुंह है और बाकी सब कुछ एक जैसा है। हां, नाल यान काओ यान और अन्य महिलाएं भी बच्चों को देखने की इच्छा से दौड़ पड़ी। ये क्वीन याओ ने पास के दो बच्चों के नाम भी बताए। वाह, जिसन बहुत सुंदर है, ये आंखें रत्नों की तरह हैं। काओ यान की मां का प्यार जबरदस्त था और उसने थोड़ी देर तक आवाज पर नियंत्रण नहीं रखा, उसकी आंखें घूर रही थी और दोनों बच्चे तुरंत जाग गए। सिपी, माय नेम इज उन यान, आई नो उन यान। याओ ने नाला यान को ये दावा करते हुए सुना कि चेन सिपी को ठीक से नींद नहीं आई और वह हुई नहीं। याओ को खुद को संभालते हुए घूरते हुए देखा और फिर सो गई। अतीत, कई महिलाओं की आवाज बहुत धीमी होती है, इसलिए चाहे चिल्लाए क्यों न हो, आवाज को बच्चे पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। बाद में यूशान, हनीमान, कुएं पूर्व जोड़ा ने लोग भी देखने आए, लेकिन आखिरकार यही काफी था। आफ्टर टेकिंग अ लुक एट द चाइल्ड, ही वेंट आउट। सभी महिलाओं के लिए बच्चों को देखने के बाद से उनके दिल में बच्चे पैदा करने के विचार और भी मजबूत हो गए हैं। जैसे ही रात हुई, महिलाओं ने चेंगो की आंखों की ओर देखा, जैसे कोई बात की जाने वाली मीने को घूर रहा हो, उनकी आंखें चमक रही थी। यहाँ तक कि काओ यान, जिसे चेंगो ने नहीं खाया है, भी थोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये हिरन किंग लिटिल शॉक, एक-एक करके आओ, चिंता मत करो, मेरे पति तुम्हें आज रात बताएंगे कि युद्ध के देवता को विवश करने का क्या मतलब है। चेंगो हंसे, वह आधे साल से अधिक समय तक एकांतवास में रहे और 2 सप्ताह से अधिक समय तक यूनियन और किंगो के साथ रहे। दो महिलाओं द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद भी वह खाना नहीं खा सका और उसके दिल में बहुत महसूस हुई। नाउ इट इज कंप्लीटली इग्नाइटेड बाय फ्यू वुमेन। जाने से पहले उसने उस महिला से कहा जो अभी भी उसी स्थान पर थी, "चुसे वहां क्यों है? यहाँ आओ।" ये क्वीन याओ याओ शर्माते चेहरे के साथ आगे बढ़े। वैसे भी खाकर मिटा दी है, किसको किसका डर है? इट्स ऑल हियर, टेक इट ऑफ। चेंगो ने कमरे में अपनी चाबी दी। नाला यान म्यू क्यान याओ याओ ये क्वीन याओ को खुशी से मुस्कुराते हुए देखा। दरवाजा बंद करने के तुरंत बाद कमरे में सभी प्रकार के ध्वनि इंसुलेशन और अलगाव प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई। क्या चारों लड़कियां शर्मा गईं? वे इतनी सीधी कैसे हो सकती हैं? तीनों महिलाओं की नजर बार-बार याओ की ओर घूम रही थी। अमंग द फोर, हर स्टॉल वाज द टॉलेस्ट। विशेष रूप से उसने एक हील्स करके पहनी हुई थी, आधी छिपी हुई और प्रलोभन का स्तर लगभग पूर्ण था। चेंगो याओ के पीछे चला गया और जब वह उसे देखे बिना शर्माते हुए उसे घूर रही थी, उसने अपना हाथ उठाया और उसके ऊपरी मुंह पर थप्पड़ मारा, जिससे एक कर्कश ध्वनि निकली। याओ की आत्मा अचानक ठीक हो गई। केवल ये महसूस करने के लिए कि उसके पीछे का गर्म हिस्सा सुन्न हो गया था, वह उसे पीछे मुड़ी घूरने लगी, लेकिन चेंगो ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उससे सर चढ़ गई। ये देखकर याओ का चेहरा लाल हो गया और उसने संघर्ष किया, लेकिन हर बार जब वो संघर्ष करती थी, तो उसकी नितंबों में चोट जाती थी। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या चेंगो ने अपने हाथ नहीं पकड़े थे। आह, याओ ये सब डर गई और जल्दी उसे पाया कि उसके दिग्गज को पकड़ लिया गया था। चेंगो के इशारे से उसके हाथ बिस्तर से टिक गए थे। उसके पीछे झुकी हुई थी। जब याओ ये ने कुछ सोचा, तो उसका चेहरा तुरंत तमतमा गया। नहीं, याओ ये ने विरोध किया। अरे, आप पहले एक उदाहरण स्थापित करें और बाद में उनकी बारी है। चेंगो ने कहा। जब तीनों महिलाओं ने यह बात सुनी तो वे हैरान रह गईं। सून, अ स्ट्रेंज इम्पैक्ट साउंडेड क्वाइटली। तीनों महिलाओं ने झट से अपनी आंखें अपने हाथों से ढक लीं, लेकिन वह बेईमान होते थे, जो चुपके से एक अंतर दिखाते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कियान, मदद, मेरी मदद करो। तुम एक 1000 चाकू मारते हो। रोशनी, रोशनी। याओ ये टर्न अराउंड and asked me कियान को मदद करना। यू लुक्ड एट नाला एंड ran again। अनिच्छा से याओ केवल अपने लाल होठों को कसकर काट सकी और चुपचाप से स्वीकार कर लिया। नो, नो, गो फाइंड कियान एंड द अदर्स। याओ अब बर्दाश्त नहीं कर सकी, वह की मान रही थी। याओ की आंखें चमक उठी। वो पहले कितना थका हुआ लग रहा था और खुशी से कहा, पति, मैं आपकी मदद करूंगा। याओ ने नाराजगी जताई। नाला यान भागना चाहता था, लेकिन याओ म्यू कियान को पकड़ नहीं पाया। सिस्टर यान, यस, आई एम सॉरी, म्यू कियान शर्मा गया। बहन यान, आप अपने पति के शुरुआती युद्धों को सहन कर सकती हैं। कियान, ठीक है, तुम्हें याद है, लड़की, क्या करूं? नाला यान ने अजीब तरीके से कहा। यू, व्हाट डू यू वांट टू डू? नाला यान ने परेशानी में याओ के हाथ को देखा। अचानक आश्चर्यचकित हो गई। यू डोंट मेस अराउंड। नाला यान वाज अबाउट टू क्राई। इट्स ओके, आई हेल्प माय हस्बैंड। याओ ने कहा। जब सुबह सुबह पहला सूरज चैन पे ऊपर चमकता है, दो महिलाओं यूं और किंगो के कमरे में बच्चा पहले से ही रो रहा था। आखिरकार दोनों महिलाएं पहली बार मां बनी थी और उनके पास कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उनसे निपटने में थोड़ी व्यस्त थी। आखिरकार बच्चे को सुला दिया। दोनों लड़कियां बहुत पसीना बहा रही थीं और बिस्तर पर गिर कर गिर पड़ी। हालांकि जब वे गर्भवती थीं, तो प्रसव शिक्षा और मातृ शिशु ज्ञान पूरक थे, लेकिन वास्तविक ऑपरेशन में हाथ आंखों के साथ नहीं हिल सकते थे और आंखें हाथों के साथ नहीं हिल सकती थी। किंगो ने थोड़ा हंसते हुए कहा, ये राजा यहाँ थक गया है और बदमाश इसका आनंद ले रहा है। ये वास्तव में इस राजा के लिए बहुत मुश्किल है। किसी भी दर पर इस राजा ने उसके लिए बेटी को चुन लिया है। हालांकि किंगो ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, फिर भी वो कल्पना कर सकता था कि वो कल रात कितना रोमांटिक था और अचानक उसे थोड़ा गुस्सा आया। Hearing this, you knew this was the irritable period after giving birth to Kingo। किताब में लिखा है कि इस समय महिला बहुत संवेदनशील होती है और थोड़ा सा असंतोष इसी रूप से बढ़ जाएगा। यू ने समझाया, मैंने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और बहनें स्वाभाविक रूप से ईर्ष्यालु हैं। आपने इसे कल रात महसूस किया। उनकी आंखों में जो भाव है उसे देखकर आप जीवों को जिंदा नहीं गुजारना चाहते हैं। अभी केवल 2 दिन हुए हैं। जीवों को नापतोल का एहसास हुआ है। यू ने कहा, इट्स ओनली 3 days, वेट अ मिनट। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वो बदबूदार लड़का अब वो सहन नहीं कर सकता। किंगो ने उठो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यू ने कहा, इट्स ओनली 4 days, डोंट वरी, वेट। किंगो ने कहा, यू चेंगो के कमरे में मोमबत्ती की रोशनी पहले ही बुझ चुकी थी और कमरा शराब की हल्की गंध से भर गया था और जमीन थोड़ी गंदी थी। हर जगह मैंने कुछ लिखा है, एप्रिल और लंबी स्कर्ट थी, साथ ही कपड़े की कुछ फटी हुई टुकड़ी भी थे। चेंगो बीच में लेटा हुआ था और अपनी आंखें टीट करके देख रहा था। जो कुछ भी सफेद और सफेद था, वो एक इंसान की आंख के अलावा और कुछ नहीं था। जब चेंगो चुपचाप उठा तो उसे अपनी पीठ में दर्द महसूस हुआ और वास्तव में उसकी कोई उंगली नहीं थी। चारों महिलाएं पहले तो छटपटा रही थी, लेकिन एक बार जब वे सही रास्ते पर आ गईं, तो वे चेंगो को सांस लेने का मौका दिए बिना शरीर में एक राक्षस की तरह लड़ने के लिए बारी-बारी से लड़ने लगी। हालांकि चेंगो बहुत थका हुआ था, वह आदमी कैसे कह सकता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। लड़ाई के कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसने इन परियों को भी आत्मसमर्पण कर दिया। चेंगो ने अपनी हथेली उठाई और मुंह किया कि तारांकन पर जोर से प्रहार किया। जो एक कर्कश ध्वनि के साथ परेशानी में सबसे अधिक खुश है। वह घबरा कर उठी, उसे लगा और कहा, मेरे पति, मैं काम नहीं कर रही हूं, तुम जाओ। बहन यान को ढूंढो। आफ्टर स्पीकिंग, ही फेल asleep। नाला यान was still asleep in the daze। ये सुनकर वह तुरंत जाग गई और म्यू कियान पर बुरी नजर डाली। जैसे ही वह सोई या नहीं, वह उनके बात के साथ आगे बढ़ी। ठीक है, आप कियान है, मैं आपसे लड़ रहा हूं। जूनियर भाई, आओ और उसे धमकाओ। म्यू कियान को धमकाते समय नाला यान चेंगो को कॉल करना नहीं भूले। टेक आउट द वुडन बकेट एंड पॉट वाटर। चेंगो शर्मिंदगी से मुस्कुराया और उसे मनाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन इस समय मैंने यू को ठंडे स्वर में डांटा और कहा, तुम्हारे पास कोई बेटी नहीं है, तुमने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं रहोगे। क्या यह मजेदार है? फॉर्चूनेटली, चेंगो हंस के फीस। कमरे में कई लोग बातें कर रहे थे, लेकिन वे सभी बच्चे से संबंधित थे। ड्यूरिंग दिस टाइम, मोर देन 300 गठबंधन के तहत महत्वपूर्ण शहरों पर स्वर्गीय दानव फीनिक्स कबीले 9 मीटर पाइथन कबीले को सुल्तानी द्वारा हमला किया गया था। हां, युआन ने गंभीरता से कहा कि इस अवधि के दौरान क्या हुआ था। तांजी ने ये भी कहा, मैं युद्ध को चला रहा हूं और मुझ पर भी हाल ही में अज्ञात ताकतों ने हमला किया है। चेंगो ने वहीं चढ़ा ली और गंभीरता से कहा, नो नीदर पाइथन के साथ क्या मामला है? इट्स अबाउट मी। इससे पहले कि हां युआन जवाब दे पाता, किंग ने अचानक फुसफुसाई। हां युआन सेड, आई डोंट नो हू इट। ऐसा कहा जाता है कि नीली आंखों वाला सानुआ शिशु हमारे क्लैन हवेली में है और अब जीरो और पाइथन कबीले ने कुपतियों को बदल दिया है, इसलिए उन्होंने सूरत के साथ गठबंधन किया है। नो नीदर कबीले की इस नेतृत्व चुनाव में याओमिन ने मूल रूप से कुपति का पद जीता, लेकिन 2 दिनों के बाद वह याओ जियाओ ने बदल गए। हां युआन सेड इन द डीप वॉइस एंड देन सेड, द टेरेंस सेट, द एम टू प्रोफाउंड गेट, द ट्रेजर जर्नी, द ग्रीन नीदरलैंड पाइथन क्लैन और स्काई मॉन्स्टर फिनिक्स क्लैन सभी को सुपर पुलिस द्वारा एक साथ खींचा गया है और एक गठबंधन बनाया गया है। जाहिर है, विरोधी गठबंधन से उन्हें काफी दबाव महसूस होता है। चेंगो पूरा मुस्कुराए, आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन ये सच है। वो जिंगलियन का दानव ऋषि है जो 10,000 साल पहले मुख्य भूमि में प्रसिद्ध हुआ था। जिंगलियन दानव संत, ये सुनकर हां युआन को पेट्रियार्क और अन्य लोगों के दिल अचानक जोर से उछल पड़े। सभी के चेहरे भयभीत थे और उनकी आंखें चेंगो को अविश्वास से देख रही थी। जिंगलियन दानव संत, ये वो अस्तित्व था जो 10,000 साल पहले दूरी के सबसे करीब होने का दावा करता था और यह दूरी से आधा कदम दूर था। हालांकि पिछले 10,000 साल पहले ही जमीन की गिरने तब्दील हो चुकी है, ऐसे में समय का पुनर्उत्पादन कैसे संभव हो सकता है? हर कोई, मैं वास्तव में कमल का राक्षस ऋषि हूं। अवशेष आत्मा में परिवर्तित होने के बाद से एक प्राचीन चित्र में संग्रह किया गया। छोटे दोस्त चेंगो द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद मैंने अपने लिए शरीर को परिष्कृत किया। कमल के दानव के ऋषि भी मुस्कुराए। शब्द गिर जाते हैं, अचानक आश्चर्यचकित आवाजें सुनाई दी और ये जो हमेशा शांत रहते थे, वे इस समय थोड़ी लाल होठों को ढकने के लिए अपने हाथ उठाए। उन्होंने दानव ऋषि जिंगलियन का असली रूप कभी नहीं देखा था। इस समय उन्होंने किसी को ये स्वीकार करते हुए सुना कि यह राक्षस ऋषि जिंगलियन था। उनके दिलों में सदमा भी छुपाने लायक नहीं था। आई हैव सीन द डेमन सेंट, एवरीवन शाउटेड इन यूनिसन। चूंकि राक्षस संत इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इसलिए जीत की संभावना बहुत बढ़ गई है। यू एंसेस्टर्स सेड विद स्माइल, हर कोई विनम्र है। 10,000 साल बीत चुके हैं, मेरी खेती का आधार में समय से 10 से बाहर है और अब भले ही मेरे पास शरीर हो, मेरी ताकत मुंह तक केवल 10 या 20 प्रतिशत की बात सकती है। दानव ऋषि जिंगलियन ने हाथ मिलाया और उसके शरीर में एक रात से आभा भर गई। दिस मॉन्स्टरस
दिस वर्जन इज अ 5 स्टार फाइट। हां, युवान और अन्य लोगों के होठों के गुण हिल गए, लेकिन वे इसका खंडन नहीं कर सके। वास्तव में लूट 7 सीज की ताकत अपनी जड़ पर समाप्त हुई है और 5 स्टार फाइटिंग सीज वास्तव में मूल्य का केवल 10 या 20% है। आखिर
उसका नाम जियान है और वह ताइक्स प्राचीन ड्रैगन कबीले के ड्रैगन सम्राट है। यह लसूई है और यह लड़की हुई है ये। चिंगू के परिचय के बीच में वह थोड़ा मूर्ख था और वह हमें से कुछ नहीं जानता था। जियान थोड़ा मुस्कुराया और कहा, ये बेस्ट ड्रैगन किंग है, ये नॉर्थ ड्रैगन किंग है, ये साउथ ड्रैगन किंग है, ये दोनों वीक का महान बुजुर्ग है। चिंगू ने इस ब्रॉस की मूल कार्य में पश्चिमी ड्रैगन किंग और उत्तरी ड्रैगन किंग ने जियान के साथ कोई व्यवहार नहीं किया, लेकिन जियान ने संकेत दिया कि वो शाही परिवार का था, लेकिन ड्रैगन किंग ने फिर भी समर्पण नहीं किया। जब चिंगू स्कैन कर रहा था, थर्ड ड्रैगन किंग भी चिंगू को देख रहा था। उत्तरी ड्रैगन किंग एक सीधा साधा स्वभाव है। दान ने यहाँ तक पूछा, क्या आप ड्रैगन किंग के पति हैं? जब शब्द गिरी तो कहानी रणनीति को चमक रह गए। यहाँ तक कि दानव ऋषि जिंगलियन भी जो कुछ जानते थे दंग रह गए। चिंगू ने जियान की ओर देखते हुए दोनों आंखें चौड़ी कर ली, लेकिन उसके ज़ियाफी गालों को देखकर वह चिंगू की आंखें दिखाता रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आह यस, चिंगू फोस्ट। जब थर्ड ड्रैगन किंग ने ये सुना तो उसका चेहरा थोड़ा हिल गया और वो तुरंत सलाम करने के लिए झुक गया और कहा, मैंने चीनी की नेता को देखा है। ओह यू वेलकम यू वेलकम। चिंगू थोड़ा मुस्कुराया और जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसने जियान को आश्चर्यचकित रूप से देखा। उत्तरार्ध ने एक रूप दिया जिस पर बाद में चर्चा की जाएगी। अगली बात अपेक्षाकृत सरल है, आइए पहले एक दूसरे को जानें। जब ताइक्स प्राचीन ड्रैगन कबीले के लोगों ने दानव ऋषि जिंगलियन के बारे में सुना तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। Are you kidding me? Isn't this person dead? But when they heard that the dragon's soul was resurrected by Chengu's body, their eyes changed full of shock. अंत में इस बात पर सहमति हुई कि कल से खून पूर्वज हानि मानो दोनों वीर के महान बुजुर्ग सूरपेलिस पर दुख हमले से बचने के लिए पीछे रहेंगे। ये हीरोइन को छोड़कर कई महिलाओं के लिए चिंगू दानता में रुके थे। संसद खत्म हो गई है। चिंगू ने जल्दी से जियान को खींचकर पूछा कि क्या हो रहा है। लेकिन इस समय दोनों लोग वीर के महान बुजुर्ग वहां आए और कहा, ड्रैगन सम्राट की बात सुनो, तुम मेरे ताइक्स प्राचीन ड्रैगन कबीले से शादी करने और ड्रैगन सम्राट से शादी करने की योजना बना रही हो। मुझे नहीं पता कि तुम कब शादी करोगे। शादी चिंगू स्तब्ध था। जियान को चुप्पी से घूर रहा था। बात वाला भी थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन उसने यूं ही शादी के बारे में बात करने का बहाना ढूंढ लिया। ये देखकर कि दोनों बात नहीं कर रहे हैं, बुजुर्ग ने कहा, अब तुम दोनों जवान नहीं हो। अब जब तुमने अपना मन बना लिया है तो बेहतर होगा कि तुम अपनी शादी पहले ही तय कर लो। ठीक है, बूढ़े ने कहा कि वो पहले ही कह चुका है, इसलिए कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें। बोलने के बाद दोनों वीर के महान बुजुर्ग चले गए। चिंगू ने जियान को व्याख्यात्मक दृष्टि से देखा। क्यों, क्या तुम खुश नहीं हो कि सम्राट तुमसे शादी करेगा? जब जियान ने चिंगू का बदबूदार चेहरा देखा तो उसने अचानक गुस्से में कहा कि उस पर करोड़ों डॉलर का कर्ज है। सम्राट की एक छवि, शक्ति और स्थिति चाहता है। तो जियान ने कहा कि उसकी शादी इंडियन मंडप से हुई है। The other will be suspicious. चिंगू की ताकत और वर्तमान स्थिति के साथ ताइक्स प्राचीन ड्रैगन से शादी करना भी काफी अच्छा है। So started the war with the other three islands. शुरुआत में थर्ड ड्रैगन किंग्स को चीन और मून की शादी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और अगर वे शादीशुदा भी थे तो वे डरते नहीं थे। आपका कबीले से निपटने के लिए त्याग हवेली का अपना माहौल है, इसलिए ताइक्स प्राचीन ड्रैगन पर पैर रखने का कोई रास्ता नहीं है। So the resistance was fierce. The two sides also fought fiercely for लंबे समय तक, जब तक जंगली प्राचीन क्षेत्र की लड़ाई की खबर नहीं फैली। पूरे महाद्वीप में हंगामा मचा हुआ था। So कबीले के दूर राष्ट्रीय संतुलन की कार्रवाई की, न केवल चिंगू को नहीं छोड़ा बल्कि चिंगू द्वारा पीटा गया और भाग गए। अगली बात सरल थी। थर्ड ड्रैगन किंग ने आत्मसमर्पण कर दिया और जियान के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। लेकिन इसी आधार पर जियान चिंगू से शादी करना चाहती है। इसे संभालना आसान है, मैं इसे ले लूंगा। अगर वे सहमत नहीं होंगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। चिंगू मूल रूप से यह कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखें घूम गईं। उन्होंने राजी न होने के लिए जियान की लंबी आकृति पर नजर डाली। यह नकली है, बस कहें, आप बाद में क्या करने जा रहे हैं? आप वास्तव में मुझसे शादी नहीं करना चाहेंगे। ओह, जिस सुंदरता के बारे में आप सोचती हैं, वास्तव में यह मत सोचिए कि सम्राट आपको पसंद करेगा। एक बड़ी गाजर, मैंने सुना है कि आपके पास 7 या 8 महिलाएं हैं और उनके पास आपके लिए बच्चे भी हैं। जियान ने चिंगू पर सफेद नजर डालते हुए कहा। चिंगू थोड़ा मुस्कुराया। यह अच्छा है, मुझे लगा कि तुम्हें सचमुच मुझसे प्यार हो गया है। बोलने के बाद वह उनके कमरे की ओर चला गया और कहा, बच्चे को देखो। तुम बेशर्म। जियान ने जोर से पैर हिलाया और उसके सामने का दीपक थोड़ा काम गया। कमरे में जब चिंगू अंदर आया, यूनियन और टिंगू लड़की को चला रहे थे। चिंगू को अंदर आते देखकर टिंगू ने अपनी आंखें उठाई और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, तुम एक और बहन है। मैंने सुना है कि यह भी ताइक्स प्राचीन ड्रैगन कबीले का ड्रैगन सम्राट है। ठीक है, तुम। चिंगू ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी, आगे बढ़ी, लड़की का छोटा हाथ दबाया और धीमी आवाज में फुसफुसाई, ये सब उसने त्याग हवेली की शक्ति उधार लेकर लूंगा को इज्जत करने के लिए बनाया था। सीजन, अच्छे रहे पिताजी, मैं कल दूर वाली द्वीप पर जा रहा हूं। चिंगू हल्के से मुस्कुराए। व्हाट दैट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? टिंगू थोड़ा निश्चित था, इसलिए चिंगू को देखते हुए उसका दिल नम हो गया और उसके लाल होंठ तुरंत सिकुड़ गए और कहा, सावधान रहें। चिंगू ने अपने होंठों पर चोंच मारी और यूं से कहा, कल तुम दिन में रहोगे और बाहर मत जाओ। मुझे चिंता है कि सूरपेलिस पर हमला करने का अवसर मिल सकता है। यूं ने बस बच्चे को सुला दिया और चिंगू की ओर धीरे से मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, ये तुम सावधान रहो, तुमने आपका कबीले को इतनी बुरी तरह से नाराज किया है, तुम उनकी चाल से सावधान रही हो। शब्द सुनो, ये देखकर चिंगू थोड़ा ज़ाहिर हो गया और उसने कहा, आपने मुझे क्यों बनाया है? मैं आपसे बात करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। इसके अलावा बच्चा अभी भी यहाँ है। दोनों महिलाओं को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ और जैसे ही रात हुई उन्होंने मिलकर चिंगू को कमरे से बाहर धकेल दिया। पहाड़ों में दफन झोंझों के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित यह क्षेत्र झोंझों के लोगों के लिए परिचित नहीं है, लेकिन यह वज्रपात की तरह है, क्योंकि यह वो स्थान था जहां सूर कबीले और जीव कबीले के बीच युद्ध हुआ था। उस लड़ाई ने एक बार झोंझों को बनने पर मजबूर कर दिया था। पहाड़ों की गहराई में एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र है, जिसको द बैटलफील्ड एक्सट्रीमली वाइड। सप्ताह के दिनों में इसमें कई जानवर होते हैं, लेकिन इसे एक खतरनाक जगह माना जा सकता है, इसलिए काफी दुर्लभ है। यही पर सूरपेलिस का मुख्यालय है। किंचित विपरीत स्थान में एक विशाल काली भूमि है। भूमि की सतह कभी कभी थोड़ा सफेद रंग दिखाती है और कुछ टूटी हुई हड्डियां होती हैं जो पूरा जीवन ठंडा दिखाती हैं। इस स्वतंत्र स्थान के केंद्र में एक काला विशाल मंदिर चुपचाप खड़ा है, जिसे जमीन पर रेंगने वाला एक प्राचीन राक्षस एक भयानक और भयानक गंध के साथ धीरे धीरे फैल रहा है। इस अद्भुत स्थान में तरह हो रहा है। काले विशाल हॉल में अनगिनत अत्यंत विशालकाय जंजीरें हैं जो जमीन की गहराई में फैली हुई हैं और अंदर घुसी हुई हैं और इन जंजीरों के ऊपर काली धुंध का एक बादल मंडरा रहा है जो हल्के हल्के मानवों को समेट रहा है। श्रृंखला पर समय समय पर कुछ चमकती होती थी और अंत में काली धुंध में बदल जाती थी, जिससे काली धुंध और अधिक ठोस हो जाती थी। इसी समय इस विशाल विशाल हॉल की गहराई में एक ठंडी और रासी आवाज आई, लड़ने के लिए बाहर जाओ, उन्हें आत्मा जाति की प्रचंड शक्ति को देखने दो, जब उचित होगा मास्टर तुम्हारी कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं कि दुनिया ये देखे कि कोई भी मेरी आत्मा जाति को भड़का नहीं सकता है। हाँ, इस विशाल हॉल से एक के बाद एक ठंडी आवाजें आने लगी। शू, हवा के टूटने की आवाज एक के बाद एक सुनाई देती रही। भले ही इस ने इसे देखा, आकाश की ओर से बड़ी संख्या में परछाइयां उभरी और अंत में कुछ ही चमकती पर्वत श्रृंखला के ऊपर आकाश में उतरा। आओ, चिंगू की तलवार धीरे से एक पर्वत शिखर पर पड़ी और उसकी नजर दूर खंडा जैसे युद्ध क्षेत्र पर पड़ी। He was a little surprised. ऐसा लग रहा था कि सूर कबीले और जीव कबीले के बीच लड़ाई बहुत बड़ी थी। सूर पहले से निशानों की तलाश में पूरी पर्वत श्रृंखला में खोजे। जैसे ही लोगों का एक समूह उतरा, चिंगू ने आदेश दिया और बहुत सारे मजबूत लोगों को बाहर निकलते देखने के बाद भी उसने जल्दी से पर्वत श्रृंखला की खोज की। रिपोर्ट, नेता स्थानीय उतार चढ़ाव की खोज की। The voice of strong fighting fleet sounded. चिंगू की आकृति हवा को चीरते हुए हिली। ये हीरे खोया और शानशान के करीब से पीछा किया। इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गहराई में सभी को अत्यंत तीव्र स्थानीय उतार चढ़ाव मिला। किसी ने यहाँ एक स्वतंत्र जगह खो दी है। तांजीन की वर्तमान ताकत 6 सितारा डूजों तक बढ़ गई है, जो उसके सामने अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव को देख रहा है, जो जलते हुए पहाड़ों में जलती वाला घाटी द्वारा खोदी गई उतार चढ़ाव के समान है। चिंगू ने अपनी आंखें सिकुड़ लीं और अपनी उंगलियां चटका लीं। एक बैंगनी काली लो तुरंत उठी और जब उसे फेंक दिया जाने वाला था तो एक ठंडी और रासी ध्वनि चुपचाप इस दुनिया में गूंज उठी। चिंगू, महके भगवान लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। सामने का स्थान अचानक सूर से हिल गया। The space was like broken glass. इसके टुकड़े गिरे, जिससे एक विशाल गोलाकार स्थान की दरार बन गई। इस दरार से एक ठंडी और अजीब सांस धीरे धीरे फैलती गई। जैसे जैसे सांसें फैल रही हैं, घनी काली धुंध छा रही है। जैसे ही काला कोहरा ठंडा, लोगों की बड़ी संख्या सबके सामने आ गई। आत्मा मर चुकी है। सो अगेन, अस्थि एकांत, वेट, they all appeared in front of Chenmo. लड़के, जंगली और प्राचीन क्षेत्र के दुश्मन, आज यहाँ बुरा आदमी तुम्हें सभी को वापस करने देगा। मुझे कहना होगा कि आत्मा कबीले के तरीके वास्तव में तेज है और केवल आधे साल से अधिक समय में उन्होंने आत्मा की बुराई के लिए एक शरीर को फिर से तैयार कर दिया है। हालत को देखते हुए ताकत भी अपने मुंह शिखर पर लौट आई है और ऐसा लगता है कि लागत भी काफी हो गई है। इस क्रूर तरीके से भौंकने की हिम्मत करने वाले हताश भागने वाले लोगों, आज मैं तुम्हारे से काटने जा रहा हूँ। चिंगू के शब्द गिर गए। ये हीरे, सियान, चिंगली, दानव संत, नरमादा शानशाह, उत्तरी ड्रैगन किंग, ज़ीरो किंग, दक्षिण ड्रैगन किंग, हुआ किंग, कैलिसिया आदि कई संतों की सांसें अचानक बाहर निकल रही हैं। ऋषि के प्रकट होने के बाद कई दूसरे शिखर प्रभाव से उजागर हुए। जैसे ही चिंगू ने अपना हाथ लहराया, ज़ीरो और वन भी प्रकट हो गए और एक और लहर के बाद एक दर्जन से अधिक स्काई कटपुतलियां धीरे धीरे सभी की आंखों में दिखाई देने लगी। 3000 डोमेन सोल लॉकिंग फॉर्मेशन प्रदर्शित किया गया और अचानक दुनिया धुंधली हो गई और एक विशाल कीवी फॉर्मेशन इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र को कवर करते हुए एक पन्ने नीचे आ गया। एक दर्जन से अधिक शतरंज के मोहरों ने सरदारों को शून्य में हर जगह बिखेर दिया। तुरंत चिंगू थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से कहा, ऐसा करो। जैसे ही आवाज गिरी, जाने वाले अचानक दुनिया भर में भर गए। जैसे ही चिंगू के शब्द गिरे, अन्य शक्तिशाली चिंगू के पीछे से निकले और लड़ने की ऊर्जा का भयानक स्तंभ आकाश में उड़ गया। विकास की विशालता ने इस पर्वत श्रृंखला के राक्षसों को बाहर की ओर कांपने पर मजबूर कर दिया। भाग दौड़, मारना। चिंगू तेजी से दोनों हाथों से सील बनाते हुए भागे और स्वर्गीय सम्राट प्रोफाउंड थंडर सी की तीसरी शैली एक राक्षसी शक्ति के साथ सोल पहले से उड़ पड़ी। व्यवस्था, हम मशीन में उदासीन आंखों से विपरीत दिशा से भीषण आक्रमण को
मुझे बाहर ले जाओ। मानना ये देखकर कि आत्मा को रहस्यमय व्यक्ति द्वारा खींच लिया गया था, आत्मा दानव खींच लाया। निर्मल मानव को पूरी आत्मा को बंद कर दिया और तुरंत बाहर हो गया और जिस समय वो बाहर निकला, जियान ने ड्रैगन फीनिक्स का कुछ पहना हुआ था और ड्रैगन सम्राट को पकड़ रखा था। The sword went straight to the sword demon. आपका प्रतिद्वंदी मैं हूं। आत्मा दानव आश्चर्यचकित था। Thanks for catching dragon. Soul again. भाग्य लीलो। ये हीरे ने लक्ष्य को लॉक कर दिया और शीन के सफेद कपड़े आसमान में उड़ गए। कभी तुम्हें जिंदगी भर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था। Soul Gang's face was gloomy. प्राप्त समाचार के आधार पर वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि हीरे और चीन के बीच संबंध असाधारण था। Not Dragon King. Miss Dragon King और South Dragon King ने भी अपने लक्ष्य तक के लिए और आगे बढ़ गए। कबूतर ए शार्प फीनिक्स साउंड रिमेंबर। इसे देखने के बाद भी शतरंज के विसात के बाहर एक विशाल गैस दानव फीनिक्स भी दिखाई दिया। People from the sky demon phoenix can arrive. मैं इससे निपट लूंगा। हो याओ एंड फ्लो अवे। उसके आकाश में उड़ने के साथ त्यान हवेली के शिविर से कुछ लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आए। जैसे जैसे दोनों पक्षों के अधिक से अधिक शक्तिशाली लोग मिलते गए, पूरी पर्वत श्रृंखला भयंकर रूप से कांपने लगी और हिंसक रूप से लड़ने लगी। अराजकता और उग्रता अत्यंत अराजक और तीव्र थी। चीन ने सूर्य शार्प को सुईवान पर मुक्के से मारा, फिर उसकी आकृति चमक उठी और तुरंत सूर्य शार्प के सामने आ गई और उसने उसे मुक्के से नीचे पटक दिया। मेरी सहायता करो। सूर्य शार्प का रंग बदल गया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में प्रतिद्वंदी की ताकत इतनी बढ़ गई है। Soul Sword was also taken aback. न केवल प्रतिद्वंदी की ताकत बढ़ गई, बल्कि उसकी गति के कारण बहुत बढ़ गई। बुद्धिजीव को परिष्कृत करने और सुपीरियर के पुनर्जन्म को पूरी तरह से समझने के बाद चीन के साधना आधार पर दूसरे में पदोन्नत किया गया है। 1000 विशाल हाथी और भी अधिक जागृत हो गए। अधिकांश लोगों ने सूर्य की मृत्यु पर भी ध्यान दिया, जिससे त्यान पहले से मनोबल में काफी सुधार हुआ। सोतो की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। ये कैसे संभव है? Nothing is impossible. It's up to you now. Chen moved towards the Soul Sword. लड़का अभिमानी। इसी समय अचानक शून्य से एक बहुत कर्कश भूरी आवाज आई और शतरंज की विशाल कांप उठी। दुकान की छायाओं में वास्तव में 3000 रीलन सूल लॉकिंग की अंतरिक्ष नाकाबंदी को नजरअंदाज कर दिया और सीधे चीन के सामने आ गई। 7 stars fighting scene। इस शानदार सांस को महसूस करते हुए चीन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ ली और दूर से 7 स्टार फाइटिंग संग आए और तुरंत ने स्वयं कहा, ऐसा लगता है कि आप दोनों आत्मा जाति के 4 राक्षस तुमसे शीर्ष 2 हैं। तुम्हें बढ़ने देने का स्तर वास्तव में हमारे कबीले की एक बड़ी गलती है, लेकिन आज तुम्हें यही कहना होगा। सोल मिरर सूल के हाथों में तुरंत से बना ली और उन तीनों ने चीन के चारों ओर एक त्रिकोणीय संरचना बनाई। क्या सोल यान सूल मिरर सडनली स्टन्ड। पूर्व ने तुरंत उसी में कहा, क्या ये सीट आपको मेरे आने और इंतजार करने के लिए नहीं कह रही है फिर से? सोल यान बहुत क्रोधित था और 4 दानव संतों के पास हमलों का एक शक्तिशाली संयोजन था। गठन पूरा हो गया था और यहाँ तक कि स्वर्गीय 8 सितारों के युद्ध संग लड़ने में सक्षम थे। अब चूंकि लोगों की कमी है तो विजय बहुत कम करनी होगी। बोथ सोल यान सूल मिरर लुक्ड सूर्य का रंग बदसूरत था और चीन की आंखों में एक क्रूर और घृणित रंग उतर गया। चीन तुम्हें पकड़ने के बाद पूरा आदमी तुम्हें जीवित रहने या मरने में समर्थ बना देगा। नाउ दैट एवरीवन इज हियर, लेट्स फाइट टुगेदर। 3 लोगों के कारावास के जवाब में चीन ने ठंडी सांस ली और एक विचार के साथ प्राचीन ड्रैगन फीनिक्स का वजह तुरंत उसके शरीर को ढक दिया और वह जानवरों की तरह व्यवहार करने लगा। शुद्धिकरण तारांकन 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 और दानव का खून जाग गया और चीन के शरीर में राशि और राशि हिंसक ऊर्जा प्रवाहित हुई। चीन का शरीर धीरे धीरे फूलने लगा, थोड़ा विशाल हो गया। उसका दाहिना हाथ गुलाल राजू से ढका हुआ था और उसका बायां हाथ सीधे मैग्नीज नहीं ड्रैगन पंजे में बदल गया। सामने का दृश्य देखकर तीनों स्तब्ध रह गए। यह क्या है? जैसे ही हनुमान ने इस पर ध्यान दिया, उसने चीन की बिजली की चमक को हवा में चमकते हुए देखा और एक गुलाल हाथ उसके बचाव को छीनकर उसकी छाती में घुस गया। चीन को सूर से मुड़ा और फिर दोबारा खींचा और उसने एक धड़कते हुए दिल को अचानक फाड़ दिया। चीन ने थोड़ा सा दबाव डाला और उसका दिल तुरंत फट गया। आप सो लेवल की जीवन शक्ति समाप्त हुई और शरीर अचानक गिर गया। गिरने के दौरान उसकी छाती से एक तेज ज्योत जली और तुरंत शून्य में बदल गई। आप सो यान और सूर मिरर दोनों के दिल उछल पड़े। कुछ ही देर में सूर्य ने उसके सामने एकदम टूट गया। 7 स्टार फाइटिंग सीन की आत्मा की बुराई चीन के सामने बहुत कमजोर थी। उन दोनों के हाव भाव से चरण को देखना कठिन हो गया और गति अत्यधिक हो गई और वे जल्दी से पीछे हट गए। 4 लोग मरेंगे, तुम भाग नहीं पाओगे। सो यान और सूर मिरर बस चले गए और एक अन्य आवाज थी जिससे उनके पीछे प्रकट हुई। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उनके बहन उनसे बाहर निकल गए और बिजली की तरह एक भयंकर रुक निकला। बूम! दोनों लोगों की भयंकर मुट्ठियां फूट पड़ी और चीन ने तुरंत उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। फिर उसने उसे जोर से दबाया और केवल एक जोरदार धमाका सुना। ये टूटी हुई हड्डियों की आवाज थी। दिल में दर्द सीधे दोनों एक नीचे चिल्ला उठे। The two men trembled in horror. ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता चला कि वे और चीन को बिल्कुल भी विरोधियों के समान स्तर पर नहीं थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने इस विचार को अपने दिल में व्यक्त किया, दोनों को जलते हुए मांस और खून की एक दर्दनाक अनुभूति महसूस हुई और एक राख की और चीन के पास से तेजी से उनके हाथों की ओर बढ़ी। हालांकि चीन ने अभी भी उनके हाथों को कसकर जकड़ रखा था, जिससे वे हिलने में असमर्थ थे। सो यान और सूर मिरर ने एक दूसरे को देखा और फिर चीन को द्वारा पकड़े गए एक दूसरे के हाथ का सामना करते हुए हाथ के चाकू से उन्हें जमकर काटा। After the two painful bleeding sounds, सो यान और सूर मिरर ने जीवित रहने के लिए अपनी बुझाई तोड़ दी और साथ ही वे तेजी से पीछे हट गए। उनके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, मास्टर निगलने वाली यान, मुझे बचाओ। वॉइस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उन दोनों की आवाजें सुनकर चीन ने अपनी आंखें सिकुड़ ली और उसकी आंखें तेजी से आसपास के युद्ध क्षेत्र में चली गईं। अब हम मास्टर, सोल डेमन, सोल गैंग, दातियानस और सोल पैलेस के अन्य लोग भी उलझ गए हैं। मुद्दा यह है कि सिस्टम की आवाज को ये याद नहीं रहा कि यह खालीपन निगलने वाली सूजन कहां से आई। बूम! जैसे ही यह संदेश चीन के दिल में घर कर गया, दुनिया अचानक हिल गई और 3000 डोमेन सूल लॉकिंग द्वारा निर्मित अंतरिक्ष अवरुद्ध अचानक चल गया और काली का एक जेट धीरे धीरे फैल गया। सिस्टम ब्लॉक बच था। इस समय उपस्थित सभी आत्मा और आत्मा कबीले के सदस्य सभी ने शून्य की ओर झुककर आग की लपटों को निकल लिया और सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर तुम यान ने खुद गोली चलाई, लड़के तुम मरते हो और त्यान पहले से हर किसी को आज मरना होगा। हुन यान ने जमकर कहा। शून्य निगलने वाली यान ने हल्के से कहा, लेकिन स्पष्ट शब्द राक्षसिक रूप से भरे हुए थे। चीन को किसी भी समय समझकार का त्याग करने के लिए तैयार है। बस आकाश और पृथ्वी कांप उठे और काले बादल उमड़ पड़े। The sky and the earth became dark in an instant. कई कठोर और रमणीय आभा धीरे धीरे काले बादलों से उभरी। इन परिवर्तनों के तहत चीन की मुट्ठियां अचानक बंद हो गईं। बूम! अचानक काला बादल तेजी से उमड़ा और उसमें से 4 काली परछाइयां निकली जो दुनिया के चारों कोनों में तैर रही थी। वह ताबूत! सभी लोग चिल्ला उठे। यहाँ तक कि 4 पूर्वज भी बाहर आ गए हैं। सोल मशीन की आंखों में एक गहरा झटका लगा और ऐसा लगा कि कबीला वास्तव में गुस्से में था। मरीना, चारों ताबूत हवा में लटक गए और ताबूत का ढक्कन अचानक उड़ गया। उनमें से 4 पतली पतली कंकाल धीरे धीरे खड़ी हुई, बाहर निकली और थोड़ी देर के लिए चारों ताबूत आसमान में आग की लपटों को निगलने वाली खालीपन से थोड़ी कमजोर रह गए। ऊपर के हिंसक कहने में लोगों का रंग रूप बदल गया, जिन्होंने त्यान हवेली हासिल कर ली थी। ये हुन शिंटिन, हुन योतन, हुन याओ, हुन सिटिन और अन्य हैं। हे भगवान, ये पुराने भूत अभी भी कैसे जीवित हो सकते हैं? 3 ड्रैगन राजाओं ने 4 आकृतियों को देखा। उनकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं और उनके चेहरे भय से भर गए। आत्मा जाति में इन 4 लोगों की पीली आत्मा आकाश सम्राट से भी ऊंची थी। They were gradually fell and died. Today, how could it happen again? Sure enough, these were monsters. चीन का रंग बदल गया। चीन को अपनी ताकत से नहीं डरते थे, लेकिन भूत काम से उनमें से प्रत्येक के पास एक घातक दरवाजा था। जब 4 मौत के 4 दरवाजे एक ही समय में खुल जाएंगे, तो मृत्यु का एक क्षेत्र निर्मित होगा। मृत्यु के दायरे में यहाँ तक कि 7 सितारा और 8 सितारा रोशनी भी धीरे धीरे मर रहे हैं। चीन को उम्मीद नहीं थी कि वे अन्य जनजातियों से सच्चाई छिपाए बिना यहाँ आएंगे। हजारों वर्षों तक प्राचीन ज़ैड प्राप्त करने की सूल कबीले की योजना में आपके द्वारा देरी हुई। आज मुझे आपकी लाश को 10,000 टुकड़ों में तोड़ना होगा। शून्य दुनिया ने ठंडे स्वर में कहा। चीन को के मुंह पर एक मुस्कुराहट उभरी और जब उसने अपनी हथेली हिलाई तो एक समय प्राचीन ज़ैड अचानक उसके हाथ में दिखाई दिया। देखो, यह क्या है? तो एंशिएंट टेम्पररी ट्रीड। शून्य दुनिया का रंग बदल गया और उसने तुरंत आश्चर्य से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? अगर मैं इस प्राचीन ज़ैड को जला दूं तो क्या होगा? चीन मुंह मुस्कुराए और उनके हाथ में लोहा थी और उनकी हथेली Nikur Jane saying Rahasake, Jabba Taka Mahal Galam, Crossing Jet Turn to Kamaka, Juma Hanakaro, Judy Arki Hanakaro, CMOK 7 Kibata, Juliana Sola Cavalcade Kira Mahana Rajam, Sulama Singo Orania, 7 Navy Kabina Gawar Dandy Bajik Light, Yaki 2 Navy Crossing Jet Kona Supreme Casa Hasakia, to maintain Dasa Hadra 2 Kira Mentor Dunga, or Tamari Dasa War Mali Lanku is Crossing Jet K7 Dapna Jaga, Sunny 2 Nathan Spearman Kaha, Sakamuka, CMO for Ball Gaya, or Crossing Jet Ko Red Rain Yusaki Halu Kira Mahana Kuka Sunai, GC Baha Harsama 2 Sakti High, Abba, Sunny Lane Yana Kiam Best Cargo Time, Yaki Sar Pasa Best Crossing Samara 2 Jet Kona Secure High, Sulari Siki Hadra Barson Q J Column Nasta OGD, Sunny 2 Navy Dasa Baba Sekaha, 2 Yaka Yaha Bagus Rolla High, I am Jane 2, or Jane Kibata, maintain Crossing Jet Dunga, CMO Kaha, CMO Navi Yana Cavalcade Car Kokama Kira Kanka, or Wina Hinki Yana Cavalcade Q secure by them, and Cavalcade Log Baba Vijay or Oniku Nahas Sabi Hinki, Gasi Kuba or Hinki Janaki, Ika Barmer 2 Barabana Jane Kibata, Sayada Baha Jibbi Raha Sakara High, Likia Young Kilsi Senate US 6 IT, Kuku Yan Jirgaya, Sunny Lane Yana Enable Anasam Hinki, and Yana GCMO Kibana Say China Gaida, and Nagari Maji, or Kuram CMO Kutu Kiram Fair Lajam, Java Sabikama OJ, to CMO Use Kalada, Ruko, Sunny Lane Yana CMO Roka, or Dan Spearman Kaha, Luka Jane Saki Hayam, Likia Muji Kiska Kalada Kiabiki Bar Kitar Kalki Name obviously, the exchange of the wild nature realm made Nightly swallow the flames in mind. May Bobby Yam, Abba Isaac Bearman Sikai Name Karate, CMO Kaha, CMO Ki Beam Sakar Tian Young Heavily Love K Baba Kamkai, CMO Ki Isakama Say Dan RC Juliana Kirana, Halki Baha Genetic CMO Ki Takara Baga Majabiti, Baha is surrounded by the spirit race, but there's no possibility of survival. You Renaka Siri Kamkaya, Yusaki Kuyam Sakura Dime, or USA Yusukata CMO Kosilia, USA Sayer Karabikini or Diki Rogai, Beer Hotsi Brand Co Range or Jane Neta, Tian Young Heavily Name Har Kosilia, Abba Holly J, CMO Your Cecilia, You Renabina Hal Dulay Kar Raha, or CMO Ki Tarko Majabiti CDK, Java Gang Name Hadar CDK, Yusaki Chai Gasmenti, or Dipper CR CMO Kujin Katana Kada, Demon Saint, take her away, CMO Cilia, or Turn to You Renako Train Kal Rahakia, Agara Paki Sata Koidu Away, to make a Paku Dalunga,
Ziana Nasi Namo Kira Gahari Nazar Dali, Fear Kira Mordeka, Jesus Yana Raha Hoki Usik Kana Sedas Manahayam, I left without returning, kissing Nate Diana in India, Ziana Nusik Sana Pana Siru Gumaya, Hansa K and K
down Kira Hatchai Katanda Kakar away. Okay, you can hand over the ancient jade. Zubu Tiana Nekaha, Adi Gante Bada, Kakar Low, Sina Mone Yuko Kakar Leo or use Katar Kakadiya, use exterior repair B2 Canopy, Likin Baha Viper Diesel Member Gaia, use Mardalo, Second Lane Baliana Dance Serum Emsilia, or use Sabasi or Yuki or Kamabuta, Ham, Java Sabi Dire, Takira Tabu KSA Rupa Sigur Gai, or Ika Bar Upper TCM or Canopy, or Casa C2 Tanki Vajane Casa Cochadia, Zamna Paramount to Rex Sadar Kamari Zamna Paramount Regida, Kalin King and King Paramita, Ika Gante Bada, a large number of people return to the very Tianjin Mountains, use Baga Jane 2, Honey Shang said with a sullen face, Aziz uses Saki Kamana Kukani Parity, Yaha Dian Durani High, Second Juna Nekaha, Bukasa Jao, Amador Ki Bar Yojana Mahapi High, Yaha Tools Crossing Samurai Jedi High, Ham, बूम जी ने कही एक आकृति बड़ी मात्रा में पानी छिड़कते हुए आकाश में उड़ गई। ये कैसे चल रहा है? आकृति विमान से उतरने के बाद उसने एक जंगल की ओर कहा। काली छाया ने सिर हिलाया और चीन के शरीर में भागने के लिए चांदी की रोशनी में बदल गई। ये प्राचीन सम्राट शेजू वास्तव में गर्म है। इसे जल्दी छुटकारा पाना बेहतर है। चीन मुंह बड़बड़ाया। That's right. He didn't use smoothing this time because he found himself in a misunderstanding. आपको प्राचीन सम्राट शेजू को आत्मजाति को क्यों देना चाहिए और उन्हें इसे अपने लिए इकट्ठा करने देना चाहिए? That's right. Just collect it for yourself. तुम्हें पता है चीन को पता है कि वो सम्राट मुंह कहाँ है और जहाँ कनान कॉलेज को छोड़कर वे सभी अपने क्षेत्र में हैं। दूसरे शब्दों में कनान कॉलेज के अलावा उसका अपना क्षेत्र है और वो वहाँ खड़ा हो सकता है। इसलिए इस बार चीन मुंह ने दूसरे प्राचीन सम्राट को सूर्य से रिहा कर दिया। सूर्य को प्राचीन सम्राट शेज मिलने के बाद त्यायांग हवेली के खिलाफ आक्रामकता अस्थायी रूप से कम हो गई थी। मूल कार्य के अनुसार सूर्य को अन्य जातियों से निपटना था और प्राचीन से इकट्ठा करना था। चीन की अगली योजना है पहले शादी करो then took them fire। फिर सेना उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लौट आई और उसका इंतजार करने लगी। एक पत्नी से शादी करने जाओ। मुख्य लाइन को साफ करने के बाद चीन को अचानक आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने के बाद एक कुछ गुनगुनाती हुई नेट की ओर भाग गया। कुछ दिनों के बाद प्राचीन विश्व पुरानी कुलपति समाचार के अनुसार दफन त्यानशान पर्वत श्रृंखला में त्यायांग हवेली और सूर्य से बीच लड़ाई हुई थी और सूर्य और सूर्य के दूर राक्षस संतु को चीन ने मौके पर ही से काट दिया था। बाद में सूर्य और शून्य निकलने वाली लट्टू के चार महान पूर्वजों ने दिखाया। त्यायांग हवेली के युगों को छोड़ने के लिए चीन ने जीव के दूसरे प्राचीन सम्राट से कूद गया। कबीले से आत्मा कबीले तक गुरु ने कहा अप्रत्याशित रूप से चार गुरु कबीले जीवित हैं। गुरु ने गंभीरता से कहा ऐसा लगता है कि आत्मा की दौड़ का गायब होना आत्मा की दौड़ की एक बड़ी कुंजी हो सकती है। पुनश्च नई पुस्तकों के लिए अनुशंसित टिकट पुरानी पुस्तकों के लिए अनुशंसित टिकटों की आवश्यकता नहीं है। ओह त्यागु पर्वत लिंगान मंडप पर कब्जे के साथ अतीत की शांति बहाल हुई है लेकिन हाल ही में थोड़ा जीव गया है। त्यागु पर्वत के सभी बड़े पेड़ों की चोटी पर लाल लाल लटकाए गए हैं। अतीत में व्याप्त कई राक्षस स्पष्ट रूप से गायब हो गए हैं और यहाँ तक कि किसी राक्षस की छाया भी नहीं देखी जा सकती है। माउंटेन्स ऑफ द ग्रेट माउंटेन्स शू इस पूरी तरह से शांत पर्वत श्रृंखला में अचानक तीन आवाजें गूंजी। देखा भी तो आसमान के किनारे से तीन छायाएं उभरी और एक एक विशाल वृक्ष की छतरी पर गिरी। ये तीन लोग वास्तव में हाई गुरु थे जो लंबे समय से चुप थे साथ ही सोने और चांदी के दो बुजुर्ग भी थे। नील रूप की पोशाक पहने हाई गुरु ने नीचे चुपचाप व्यस्त युवकों को देखा और आग्रह किया जल्दी करो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी लाल कालीन बिछ गया है। इसके अलावा क्या आपने इतनी बड़ी जगह नहीं देखी है? बड़ी लाल लालटेनें और बड़ी चीनी पात जल्दी आ रहे हैं। यह मुख्य मंडप स्वामी के लिए खुशी की घटना है। ये वो नहीं है ये सब नाश्ते के लिए है। इसके अलावा मुख्य सड़क पर यह बड़ा भीड़ है। क्या स्पष्ट नहीं है कि यह रास्ते में आ रहा है या नहीं? आगे बढ़िए और इसे काट दें। हाई गुरु कृपाल था चारों ओर देख रहा था और आदेश दे रहा था। आदेश देने के बाद दोनों बुजुर्गों ने यहाँ तक कहा अब वह संतानें अजीब है। बूढ़े जन ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुख्य मंडप मास्टर त्यागु पर्वत में शादी आयोजित करेगा। मैंने सुना है कि मैंने कुछ दिन पहले ही सूर्य से लड़ना समाप्त किया है। मुझे लगता है कि मैं समय का लाभ उठाकर शांत होना चाहता हूँ और प्रमुख प्रतियोगिता को जल्दी से समाप्त करना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने कहा अरे हवा और बारिश पहाड़ों और इमारतों की ओर आ रही है। हेबुडोन ने शब्द सुनते ही आप तुरंत कहा यद्यपि आप और मैं तीनों मंडप में बुरी हुई हैं हम मौजूदा लड़ाई में मदद नहीं कर रहे हैं। तब मुख्य मंडप ने मुझ पर भरोसा किया कि मैं इंतजार करूंगा और हमें शादी के दृश्य को सजाने के लिए आने दूंगा। ओह है ना मैंने सुना है कि वर्तमान लड़ाई से उत्पन्न ऊंचा तूफान हमें मौत तक का झटका दे सकता है। सुने और चांदी के दो बुजुर्गों ने भी सहाय होकर आभरी। जैसे ही तीनों ने पेड़ की छतरी पर आई भरी नीचे व्यस्त व्यक्ति को सुनने लगा। लिंगान मंडप के एक नए सदस्य ने कहा ये तीन लोग कौन हैं? पश्चिम की ओर इशारा करते हुए जिला दोस्तों खेती का आधार मेरे जितना ऊंचा नहीं है। चुप रहो ये तीनों लिंगान मंडप में बुरे लोग हैं और वे भी मंडप के स्वामी हैं। किसी ने फुसफुसा कर कहा आप नहीं जानते उसने ये पोशाक को हेबुडोन कहा जाता है और मुख्य मंडप के मालिक को उसे हेलो कहना होगा। नहीं नहीं क्या ये सच नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ सामान्य लड़ने वाले संप्रदाय हैं? मिसिया कॉन्सबाइन यह मुख्य मंडप मास्टर का एक पत्र है और एक नई सुनी का बदसावी है। यूं युवानी की बातें अपने दिल में रख दी और चला गया। उपपत्ति हां ने दाढ़ी के बाहर के दृश्य को देखा अपने विचारों को वापस ले लिया अपने कमर को पानी के सांप की तरह घुमाया और बीच पर जहां युवानी की नीचे रखी। मैंने बेंगली सुनी के बक्से को देखकर कौन सुविधाएं पल के लिए चमक रही उसने पत्र उठाया और उसे खोला। इनसाइड वाज रिटन इनविटेशन कार्ड हाफी का रंग थोड़ा बदल गया उसकी भौहें सिकुड़ गई उसकी पत्नी जैठाती पल के लिए मदद नहीं कर सकी लेकिन नीच गए। पत्र की पूरी सामग्री देखने के बाद उसके चेहरे पर बेवजह लाली आ गई और उसने गुप्त रूप से शाप किया ओपन डिसीजन बॉक्स केयरफुली। पत्र के अनुसार किस प्रकार की तेलुगु की मुझे कहलाते हैं मास्टर लू सेट ऑफ टियामी सिटी जिंचो दांता कई चर्चाओं के बाद एक अच्छा दिन चुना गया और आखिरकार शादी की तारीख तय की गई। 40 दिन के बाद on February 2nd the dragon looked up it's sunny suitable for marriage तिथि निर्धारित करने के बाद Chenmo and the girls got busy because it was their own wedding winning gowns invitations etc all made by themselves। निमंत्रण उसी दिन दिए गए और फिर वे सभी वितरित कर दिए गए। इस बार यूं किंगो नाल यानरान ये याओ ये याओ क्या की शादी होगी तो सिर्फ इस बार लेकिन काओ ने कहा कि एक दूसरे के साथ बिताया गया समय बहुत कम था और बहन के साथ संबंध बहुत परिचित नहीं थे इसलिए वह भी बारिश करना चाहती थी। उन्होंने ये भी कहा चिंता मत करो मैं भी बाकी दिन के साथ रहूंगा। ये सुनते ही किंग का चेहरा लाल हो गया उसकी अभिव्यक्ति पूरी नाराज थी और वह शर्मिंदगी में भाग गई। उसके पास याफी और जियान दोनों पर हमला करने का समय नहीं था। Gusu's matter has not yet been dealt with। इन सब से निपटने के बाद इसे दोबारा करना बहुत बड़ी बात है। कोई भी यह शर्त नहीं लगाता कि शादी दोबारा नहीं हो सकती। यूं और किंगो का कमरा मेज पर फीनिक्स मुकुट और जियामिन सुनियों से कहानी भरी हुई है। हालांकि फ्रेंक वाली से अभी भी तैयार बात पर काम कर रहा था और यूं और किंगो ने इसे अभी तक पूरा नहीं किया था। आखिरकार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को स्वाभाविक रूप से सुंदर कपड़े पहने होते हैं और शादी के गाउन स्वाभाविक रूप से मैले नहीं होते हैं। दे हैव टू बी हार्डवर्किंग चीमो ने अपने द्वारा बनाए गए शीशे को मक्खन का परिचय दिया और दोनों बच्चों को सोने के लिए प्रेरित करते हुए कहा मैंने हलाओ और रंगीन रूप से शादी के दृश्य की व्यवस्था करने के लिए कहा है। ये त्यागु पर्वत में है स्थान अच्छा है और क्षेत्र बड़ा है। दोनों महिलाएं चुपचाप सुनती रहीं उनके हाथ शादी के गाउन पर कढ़ाई करते हुए चलते रहे। चीमो को इसकी परवाह नहीं थी इसलिए उन्होंने इसे काउंटर पर छोड़ दिया। नाला यानरान का कमरा नाला ने कहा यानरान तुम्हारी मां पहले से ही आ रही है। तुम्हारी मां शादी की लालती चाचाई को जानती है शादी करने से पहले उसे तुम्हारी देखभाल करने दो। दिलाज रूम वाज नीटली क्लीनड अप नाला यानरान बिस्तर पर बैठी शादी के गाउन पर सोने का रेशम बुन रही थी। जब उसने अपने पिता की बातें सुनी तो उसने सिर हिलाया मैं देखती हूं आपने दर्जनों बार कहा है क्या ये तुम्हारे लिए नहीं है? वैसे दहेज के बारे में चिंता मत करो तुम्हारे दादाजी ने पहले ही तुम्हारे लिए इसे तैयार कर दिया है। इसकी गारंटी है ये किंगो का कमरा ये किंगो कमरे में अकेले बैठे थे हरी आंखों से छत की ओर देख रहे थे और फिर चेहरे पर एक असहनीय छत के साथ हल्की सी आवरी। याओ ने अपनी शादी का गाउन बुना और धीरे से फुसफुसाया दादाजी मैंने सुना है कि मेरी बहन और पिता भी यहाँ हैं। जियान सिंह ने सिर हिलाया और कहा वे इतने महत्वपूर्ण मामले के लिए कैसे नहीं आ सकते? मैंने उन्हें बहुत पहले ही सूचित कर दिया है और शायद ही कुछ दिनों में वहां पहुंच जाएगा। दादा सीधे विज्ञान साम्राज्य जाने के लिए एक दिन का निर्माण करेगा। अंतरिक्ष चैनल बहुत समय बचा सकते हैं। ये इवेंट का कमरा किंगो के शिष्य और बुजुर्ग एक कमरे में एकत्र हुए और बातचीत करने लगे। मास्टर क्या आप वास्तव में चीन से शादी करना चाहते हैं? ये इवेंट शादी के लिए आवश्यक चीजों की तैयारी करते हुए उदासीन दिखे और हल्के से कहा क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया था? रात होने वाली है दांता टॉप काओ ने अपने लंबे और दूर पैरों को हिलाया उसकी वजह से सफेद त्वचा उजागर हो गई। उसने साफ रात को देखा और चुप हो गई। तुम सचमुच यहाँ हो? डेची ने एक ऊर्ध्वाधर छलांग लगाई और उससे ज्यादा दूर नहीं बैठ गया। अपने हाथ की हथेली से उसके हाथ में शराब की दो जार दिखाई दी और इजाक काओ की ओर फेंक दिया। काओ ने इसे तेजी से पकड़ा शराब की सुगंध सूंघी और कहा तुम यहाँ क्यों हो? डेची ने दुनिया भरी और कहा बहन काओ जब आप उसे इतना पसंद करती हैं तो आप इस समय उससे शादी क्यों नहीं करती और अगली बार उससे शादी करती हैं? वह स्थिति वास्तव में बहुत कम है। टन 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 काओ ने जमकर शराब का एक घूंट लिया जब तक कि उसका दम नहीं रुक गया। उसने कहा जिन लोगों का समूह शादीशुदा है बहन को छोड़कर वे सभी की जगह से हैं। मैं उनके साथ चेक करना चाहता हूं और दोस्त बनना चाहता हूं लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं कह सकता। मैंने उन्हें वह सब कुछ बताया जो मैं जानता था लेकिन मैं अभी भी विषय नहीं ढूंढ सका। टन 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 काओ ने एक सांस में बेदी में शराब खत्म कर दी न जाने क्या की थी या क्या और कहा तुम मुझे मत बताओ तुम्हारा शरीर तुम्हारे पति के लिए काम नहीं करता है या तुम अगली बार अपने पति से मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर ली थी? पफ डेची के हाथ में शराब का एक जार मजबूती से नहीं पकड़ा गया और वो उसके पैरों के नीचे चमकते हुए चंद्रमा पर गिर गया। वो
आपके यहाँ ज्ञान की या आपके आकार के नहीं है, बच्चों को खाना खिलाना भी अच्छा है। हिलो मत, मुझे अपने हाथ गर्म करने दो। दानव ऋषि जिब्रेल कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने लोगों को बाहर आने और गड़बड़ करने से रोकने के लिए तियांगो पर्वत के ज्वालामुखी का उपयोग करके तियांगो पर्वत श्रृंखला में एक बड़ी प्राचीन आकाश परिष्करण संरचना स्थापित करने की योजना बनाई थी। पूरी तियांगो पर्वत श्रृंखला रोशनी और उत्सवों के साथ उत्सव से भरी हुई है। तियांगो पर्वत पर अचानक बड़ी संख्या में तालियां बनाई गई हैं। Those are the wedding rooms of the bride on the wedding day. पहाड़ों में कई हजार फुट का लाल कालीन बिछा हुआ है जो गहराई से सीधे पहाड़ के प्रवेश द्वार तियांगो पर्वत तक जाता है। The week before the wedding, तियांग चेन, झोंझों के कुछ लोग जिन्हें तियांग हवेली से कोई शिकायत नहीं थी, वे भाई उपहारों के साथ तियांगी शहर पहुंचे। इस शहर में सीधे तियांगो पर्वत तक संचरण प्रतिबंध है। शादी के दिन ट्रांसमिशन मशीन के माध्यम से पहुंचना पूरी तरह से संभव है, इसलिए इन दिनों मैं तियांगी शहर में आराम करूंगा। ये कहा जा सकता है कि वर्तमान तियांगी शहर मजबूत लोगों से भरा है। आप तियांग पहले से नेता बनने के योग्य हैं। हालांकि शादी अभी तक शुरू नहीं हुई है, वो दृश्य बहुत बड़ा है। क्या आपने कभी इसे तियांगो पर्वत श्रृंखला में देखा है? मैं आपको बता रहा हूं कि पर्वत श्रृंखला के सभी प्राचीन लाल लाल चिन्ह हजारों मीटर की लाल कालीन यानी पक्की पूरी पर्वत श्रृंखला से ढकी हुई है। आप एक जानवर को भी देखना नहीं चाहेंगे। ये सब बिखरा हुआ है। ये बात नहीं है। देखो ये किस प्रकार की पहचान है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य से कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, केवल आत्मा की दौड़ को पीछे उठाकर ही आप दूसरे का विरोध कर सकते हैं। मैंने सुना है कि सूर्य से कुछ ताकतवर योगी उसके हाथों मारे गए। ओह, अब जो लोग लीडर चीन की शादी में भाग ले सकते हैं वे सभी स्टेटस सिंबल हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप शादी के निमंत्रण के लिए 8 दिन वाली कुड़ी का आदान प्रदान नहीं कर सकते। निमंत्रण के सौदे अभी भी हैं। क्या उन पर नाम नहीं है? Hearing this, Fusil and Yulin trembled. पहले ने कहा, आए तियांगो पर्वत श्रृंखला की ओर चलें। तियांगो पर्वत, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं। चिंगू ने अपने सामने उपपत्नी हां की ओर देखा और कहा, क्या तुम इस स्वामी की दुल्हन बनना चाहती हो? उपपत्नी हां ने चिंगू को सफेद कर दिया और कहा, यदि आप इतने लंबे समय से मुझसे मिलने नहीं आए हैं तो यह सहज जैसे जब आप मिलेंगे वो सुंदरता जो आप चाहते हैं तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो मैं इसे समझ सकता हूं। क्या आपको शिकायतें हैं? चिंगू मुस्कुराए। हां फिर टूटते हुए कहा और तुरंत कहा, मैं इसके बारे में अगली बात करूंगा। मैं इस बार शादी नहीं करूंगा। On February 8th, the dragon looked up, auspicious days, sunny, suitable for marriage. तियांगो पर्वत रोशनी से भरी हुई है और सभी शक्तिशाली लोग हैं जो कि सभी लोग चीन के नेता की शादी का जश्न मनाने के लिए तियांगो पर्वत पर पहुंचे हैं। तियांगो पर्वत के बाहर लियांग मंडप का मालिक जो मजबूत व्यक्ति है, वो दृश्य के क्रम को बनाए रखता है, निमंत्रणों की समीक्षा करता है और उन्हें मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें अंदर रखने की अनुमति देता है। हालांकि बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन जब आप पूरी तियांगो पर्वत श्रृंखला को देखते हैं तो ये केवल एक छोटा सा हिस्सा है। सुबह के समय आसमान में अभी तक रोशनी नहीं थी। तियांगो पर्वत पर अटारी में रोशनी पूरी रात जलती रही और लड़कियां पूरी रात जागती रहीं। अटारी के बाहर नौकरानियां और गार्ड आगे पीछे भाग रहे थे और रसोई में से रसोई रात भर खाना पका रहे थे। हर जगह खुशी का माहौल था। हांसू, हान्यू, याओयुतांग हुए, किम युनकाओयन, यूमियो की खूबसूरत शिशु ने दुल्हन की सहेलियों के रूप में काम किया और दुल्हन को तैयार होने और कुछ विविध चीजों को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए उन्हें प्रत्येक दुल्हन के कमरे में वितरित किया। चीजें जैसी चीजें, यूमियो की अटारी में हांसू के हाथ में एक जेट थी जिसमें फीनिक्स मुकुट और जियामी यूमियो ने स्वयं से थे और पहनने के लिए सुनियों और जेट के गहने थे। कमरे में चुपचाप खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। बड़े कमरे को बड़े करीने से साफ किया गया था। उस पर हैप्पी शब्द और लाल मोमबत्तियां रखी हुई थी। जिपाई और जिजिन दोनों ने एक विशेष नृत्य उन्हें ले जाने के लिए कहा। हान्यू के इंतजार में यूमियो बातों से बाहर आया। अपनी पत्नी और एप्रिन पहना, कांस्य दर्पण के सामने बैठ गया और मेकअप लगाया। हान्यू ने यूमियो के हेयर स्टाइल को सुझाया। शादी एक महिला के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन ये बेकार नहीं हो सकती। मेकअप लगाने के बाद दोनों बहनें हान्यू और हांसू फिर से यूमियो के फीनिक्स मुकुट पहनने का इंतजार कर रही थी। मां, तुम बहुत सुंदर हो। जब हांसू ने देखा कि शादी का गाउन पहनने के बाद उसका स्वभाव और रूप दोनों अच्छे से थे तो उसने दिल से उसकी प्रशंसा की। यूमियो का चेहरा लाल हो गया। ये पहली बार है जब उन्होंने लाल गाउन पहना है। वो आमतौर पर सियान से पहनती है। उसने सोचा कि लाल वस्त्र उसके लिए उपयुक्त नहीं था, इसे पहनना बदसूरत होगा, लेकिन हांसू की प्रतिक्रिया से ये बहुत अच्छा लग रहा है। हान्यू ने जेट पेपर फीनिक्स मुकुट लिया और यूमियो पर रख दिया। दोनों बहनों ने प्रशंसा की। यह बिल्कुल सही है, बहुत सुनसान लग रहा है। ऐसा नहीं था कि किसी ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन उसने सभी को बाहर निकाल दिया, केवल साफ जनता के नेता यूमियो को छोड़ दिया। यूमियो ने खुद को पूरी तरह से नहीं बदला था। रानी का निमंत्रण प्राप्त करने के बाद वह जल्दी से आ गई और किंगो को अपने बालों में कंघी करने में मदद कर रही थी। यूमियो की तुलना में किंगो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है और अभी भी बहुत आराम से है। अपना मेकअप लगाते हुए वो अभी भी यूमियो के साथ गपशप कर रही है। रानी, क्या बात है? जब यूमियो ने किंगो को उसके काले बालों में कंघी करने में मदद की तो यूमियो की नजर अचानक उस काली धूप पर पड़ी हुई तरफ था। उसने उसे उठाकर देखा। ये रेशमी चिकना था। किंगो ने कांस्य दर्पण में तस्वीर को देखा। उसका रंग बदल गया और उसने चिंगो के चेहरे को अपने दिल में दर्जनों बार डाटा। फिर पीछे मुड़कर यूमियो के हाथों से मोजा पकड़ लिया और कहा, यह एक फेस मास्क के लिए है। स्कार्फ, नई शैली, ये चिंगो की शैली है। आपके बदलने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये राजा आपको ही देगा। किंगो ने कहा। नाला याना रानी एक अच्छे बच्चे की तरह थी जो अपनी मां को उसके साथ खेलने देती थी, मेकअप करती थी, कपड़े बांधती थी और गाने पहनाती थी जैसे कि वो उसकी अपनी नहीं थी। शादी करने के बाद तुम्हें 3 आगे दाएं और 4 रखने चाहिए। घर की तरह गंदी मत करो। अपनी मां के लिए पहले एक मोटे पोते को जन्म दो। नाला ने कहा। नाला याना की खुशी और सद्भाव की तुलना में हालांकि क्वीन को पक्ष से पूर्ण है, लेकिन बहुत सी चीजें गायब हैं। काओयन, ये क्वीन को देखने के लिए अच्छे मूड में थे और जल्दी से फीनिक्स मुकुट उठाया और इसे क्वीन को पहनाने के लिए आए। मैं अदालत जा रहा हूं और जल्दी शादी करूंगा। शुभ समय में देरी न करें। याओ और न्यू क्या यहां बहुत अलग नहीं है। वे शादी के कपड़े और कढ़ाई वाली जूती पहनकर अपने जीवन की सबसे खूबसूरत पोशाकें पहनकर शुभ समय के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और शोर शराबे के बीच शादी के प्रभारी दूत ने कहा, ये शुभ समय है। जिया जिनटियन, यूली, नांसू और अन्य पुराने ससुराल वाले हॉल में बैठे और ससुर की भूमिका निभाई। हॉल से पूर्ण और गंभीर था। बीच में एक लाल कमल था। पटाखों की आवाज के साथ हांसू और उत्सव के कपड़े पहने हांसू ने नौकरानी के रूप में काम किया और दुल्हन को हॉल के दरवाजे तक घेर लिया। चमकदार लाल वस्त्र पहने हुए चिंगू पूरी ससुर के नीचे खड़ा था और साथ खूबसूरत दुल्हन को आती हुई देखकर मुस्कुरा रहा था। यूली और किंगो शादी का गाउन पहने हुए उनके सामने चले। वे सुचारू रूप से और इत्मीनान से चलते थे। उनका स्वभाव सौम्य और शालीन था और उनकी चाल सहज और प्रभावपूर्ण थी। जाहिर है कि उन्होंने शादी से पहले अभ्यास किया था। जैसे ही महिलाएं सामने आई, हॉल में मौजूद मेहमान थोड़ा शांत हो गए और फिर उन्हें ये बातें याद आई। ये सब प्रशंसा है। बड़े पैमाने पर होने के कारण शादी की प्रक्रिया अपेक्षाकृत बोझिल होती है और अकेले शादी समारोह के बधाई संदेश में बहुत सारी बातें होती हैं। अंततः प्रक्रियाओं का एक सेट पूरा होने के बाद दुनिया तैयार हो जाती है। Here comes the most critical step. मेहमान घूर रहे हैं। चिंगू, जो हमेशा उनकी चमड़ी वाले रहे हैं, इस समय थोड़ा घबराए हुए भी हैं। सभी स्वर्ग और पृथ्वी की पूजा करने के बाद शादी का भोज हुआ और प्यालों को धक्का दिया गया और बदल दिया गया। मूल रिवाज के अनुसार इस बार ब्राइडल चैंबर बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये लक्ष्य पर आधारित है। चिंगू के दुल्हन कक्ष में खुद को छोड़कर सोने की हिम्मत। The night is overwhelming. तियांगो पर्वत श्रृंखला के बड़े लाल लालटेन जलाए गए और लाल मोमबत्ती की रोशनी पूरी पर्वत श्रृंखला पर प्रतिबिंबित हुई। प्रतीक्षा कर रही कुछ नौकरानियों और संबंधित लोगों को छोड़कर तियांगो पर्वत के छायाचित्र के बाद ही पीछे हट गए। अटारी में शादी के कमरे में आप अभी भी दूर से शुरू सुन सकते हैं। शादी का कमरा बेहद शांत है और मेज पर एक लाल मोमबत्ती रखी हुई है जो पुरुष मेजबान के आने का इंतजार कर रही है। ये लाल बिस्तर के किनारे पर सम्मानपूर्वक बैठी थी, अभी भी हिजाब से ढकी हुई थी और लंबे समय से हिली नहीं थी। हॉल का दौरा करते समय चिंगू ने उसे धीमी आवाज में कहा कि उसे भाग्यशाली होने के लिए आना चाहिए और अपनी शौगुर्मी को विदा देना चाहिए। ये हिलने के दिन में अभी भी कुछ तनाव था, लेकिन वो उस पल तक इंतजार कर रही थी। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। अपने पैरों के नीचे लाल कढ़ाई वाले जूतों को देखकर उसने तुरंत बाहर से कहा, Mordecai has a wedding banquet gone. अटारी के बाहर ये हीरोइन की दुल्हन की सहेली के रूप में लाल कपड़े पहने पानी के बर्तन साफ सुथरी खड़ी थी। भगवान को की आवाज सुनकर उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और नीचे चिल्लाई, ये चला गया। नेताजी सिर्फ मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये हीरोइन ने एक नंगुन हाथ दी, फिर जल्दी से लाल हिजाब उतार दिया, अपनी आस्तीन से रेशम मूसी का एक पतला टुकड़ा निकाला और जल्दी से इसे पहन लिया। After putting it on, he rushed to get married. स्कर्ट को ढकने के लिए नीचे खींच लिया गया और हिजाब को फिर से ढक दिया गया। लेकिन 10 मिनट से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद भी चिंगू अभी तक नहीं आया। ये हीरोइन ने वहीं चढ़ा दी। उसे दूसरी शादी के कमरे में नहीं जाना चाहिए। शादी की प्रक्रिया के अनुसार चिंगू को पहले यूनियन के कमरे में जाना चाहिए, फिर किंगो, उसके बाद नानी याना और अंत में खुद। वैनिशिंग वसंत आत्मा अराजकता 3 चोटियों के सामने एकत्रित हड्डियां सभी पिघल गई हैं। किशोर गुलाबी प्रशंसक रोमांटिक हैं जिनहां वसंत की रातें अंतहीन हैं। लाल मोमबत्ती की रोशनी में ये हीरोइन ने प्रशंसा भरी आंखों से देखा, ऊपर की तस्वीर को देखा और उसके बदले के शब्दों को देखा। बहुत देर तक पढ़ने के बाद भी उसे अर्थ समझ नहीं आया, इसलिए वो केवल एक शब्द ही पढ़ सका। दूल्हे के अधिकारी के रूप में चिंगू ने थोड़ी देर तक खोज की और हीरोइन के अटारी में आए श्रीमान को चुपचाप इशारा किया और अटारी में चली गई। चिंगू ने हल्के से ऊपर की ओर देखा और जब उसने ऊपर देखा तो उसे शादी के कमरे में लकड़ी के स्टूल पर ठीक से बैठी एक महिला की छवि दिखाई दी जिसके हाथ में एक किताब थी और वो शादी के कमरे में खिड़की के कागज के माध्यम से देख रही थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपना होमवर्क करना नहीं भूली। मैं बहुत खुश थी। ऐसा कहने के साथ उसने लाल हिजाब उठाया। जुबान ने हीरोइन को अपने कमरे में लिया और लाल बिस्तर की ओर चल दी। ये हीरोइन का शरीर अचानक कट गया और फिर तेजी से चिंगू के हाथ से लाल छीन लिया। उसे अपनी आस्तीन के बारे में छिपा लिया और तुरंत उसके हाथ से लाल हिजाब छीन लिया और उसके सिर पर रख दिया। कांच पानी और धन की चुराने का भाव होता है। चिंगू की सभी महिलाओं में ये हीरोइन की उपस्थिति सबसे अधिक है। ये हीरोइन के गाल लाल हो गए और उसके होंठ लगातार गुदगुद रहे थे जैसे कि उसके दिल में घबराहट को छिपाना हो। चिंगू अपना हिजाब नीचे किया। ये हीरोइन की टुकड़ी उठाने के लिए अपना हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। चिंगू ने संतुष्टि में सिर हिलाया, अपने बगल के मेज से शराब का एक गिलास लिया। ये हीरोइन के पास बैठ गया और उसे एक गिलास दिया। ये हीरोइन ने उस आदमी की ओर देखा जो उसके करीब था, अपनी बाहें उठाई, अपने दिल में घबराहट को दबाया, धीरे से चिंगू के पास से गुजरा और गिलास से शराब पी। चिंगू ने ये हीरोइन की टुकड़ी को फिर से उगसाया और उसे चूम लिया। पी की तीक्ष्णता और एक विशेष मिठास से बाद वाली की आंखें खुली रख दी। अत्यधिक प्रिय, प्रथम श्रेणी में गले से नीचे बह गया। एक लंबे समय चिंगू ने ये हीरोइन को जाने दिया और हंसते हुए कहा, ठीक है, ये खत्म हो गया है, अब अगले कदम का समय है। ये हीरोइन की आंखें चौंधिया गईं और अपनी कढ़ाई वाली जूती उतारी हुई देखने के बाद भी चिंगू को अपने कपड़े खोलने की कोशिश करते देखने के बाद उसे अपनी जिम्मेदारी याद आई। वो बिस्तर पर वापस से उड़ गई, पर और अपने घुटनों पर बैठ गई। धीरे-धीरे लाल बिस्तर फैलाया। उसके पीछे कर वह चिंगू की उंगलियों को महसूस कर सकती थी। चिंगू ने ये हीरोइन की पीठ की ओर देखा।
खूबसूरत है भी, काफी आकर्षक, उसके पास समय था, इसलिए वह समय इधर-उधर नहीं गया। ये हीरे ने व्यवस्था पूरी करने के बाद धीरे से गुरुजी की और रिंग कर चेन की
चिंगू ने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे गुरु रेगिस्तान के बारे में भूल गया था। पुनश्च मैं सदस्यता लेना चाहता हूँ, सदस्यता दूर है और यदि यह जारी रहता है तो यह अध्याय के पूरा होने के बाद खत्म हो सकता है। किंगू के पास एक सुंदर और उत्कृष्ट आकृति है। सुने मुख के साथ बंदी 3000 रिलेशन, वह त्वचा के साथ लाल होंठ और सफेद दांत, साथ ही इसकी अपनी करामाती और आकर्षक चिंगू की आंखें उड़े हैं और वह सीधे सीधे लगाते हुए लाल बिस्तर की ओर चलता है। किंगू का नाजुक शरीर हल्के से कांप रहा था। उसने दोनों हाथों से चिंगू की गर्दन पकड़ रखी थी और उसके मुंह के कोने पर एक मीठा मोड़ बना। ये राजा अपना हिजाब उठाना चाहता है और एक कप शराब पीना चाहता है। चिंगू ने उसे बिस्तर के पास लिटा दिया, आंखें झपकाई और कहा, हिजाब के बारे में क्या? किंगू थोड़ा नीचे झुकता है, उसका शरीर एक सुंदर चाप पीना चाहता है और यशोको को करने के लिए लाल बिस्तर के अंदरूनी हिस्से पर तकिए के नीचे से लाल हिजाब खींचता है। चिंगू ने किनारे पर लगी सुनहरे खंभे को उठाया और लाल हिजाब को ऊपर उठाया। वो फुसफुसाया, मिस्किया मैंने आपको मोजा पहना है। लाल हिजाब हटा दिया गया और किंगू की संकीर्ण और सुंदर आंखें थोड़ी ऊपर उठ गईं और चिंगू की उड़ी के बाद उसने राहत की सांस ली। ये सुनते ही चिंगू को बहुत गुस्सा आया और उसने जल्दी से अपना हाथ शराब पर डाल दिया। आफ्टर द प्रोसेस हैज पास्ड, उसका पति चिंगू को पूरी वरीयता प्रतिबंध हटाते हुए कहा, किंगू के लाल होंठ कटे हुए हैं, भौहें और आंखें उड़ी हुई हैं और आवाज मच्छर की तरह है। पति फीकी मोहक आवाज ने चिंगू की हड्डियों को नर्म बना दिया। कमरे में लाल मोमबत्ती को बुझाते हुए उसने लाल बिस्तर पर फेंक दिया और किंगू को अपने शरीर के नीचे दबा लिया। हिलने में समर्थ हो गया। किंगू को थोड़ा दर्द हो रहा था, उसकी आंखों में भयंकर भाव थे। उसकी सेक्रेटरी ने चिंगू की छाती पर थोड़ा सा दबाव डाला, कपड़े उतारो। इट डजंट मैटर, योर हस्बैंड विल हेल्प यू। चिंगू इज विलिंग टू हेल्प अदर्स। तारांकन 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 तारांकन। वाह, किंगू ने एक घूंट लिया और चिंगू के कमर के चारों ओर बंदी कपड़े की मैट उसके हाथ पर बंध गई, क्योंकि अभी भी उड़ान भरने में कुछ समय बाकी था। चिंगू ने इसे बहुत कसकर नहीं बांधा था। ये ढीला है। मैं अक्टूबर में गर्भवती थी और मुझे 1 और महीने तक कारावास में रहना पड़ा। सच कहूं तो किंगू को बहुत सोचना चाहते थे। नहीं तो ऑफिस रेड रोप। तारांकन 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 पति को खोलना आसान बनाने के लिए किंगू ने अपने हाथों पर उठाए। कपड़े के बटन खुल गए और सफेद और खिले हुए दृश्यों ने तुरंत चिंगू की आंखों को पकड़ लिया। चिंगू के हाथों को कुशलता से किंगू की सेट जैसी पीठ के चारों ओर लपेटा गया था और उसने गांठ पर बीबी को खोल दिया, जो गिर गया और चिंगू ने अपने हाथों की गतिविधियों को रुक गया और नस से छिपा लिया। पर्दा नीचे लटक गया और लाल बिस्तर अंधेरे में जोर-जोर से कांपने लगा। Didn't you tell me to use force? मास्टर को बुलाया। मालिक, अच्छा, आधे घंटे बाद चिंगू ने 18 मार्शल आर्ट दिखाए। It's like a fish entering the water. The cow has finished down the field. The master has realized the secret of heaven. सब कुछ बहुत नीरस है। चिंगू थोड़ा हांफने लगा। जब वो लाल बिस्तर से उठने ही वाला था, एक पति ज़ैकबा ने चिंगू की गर्दन को झुका दिया और विनम्रता से कहा, मेरे पति गुलाम परिवार को अभी भी जरूरत है। Its snake size tenderness was like fire. परेशानी मत करो। चिंगू ने किंगू की ज़ैक भुजाओं को थपथपाया। लाल बिस्तर से उतर गया और सीधे अपने कपड़े पहन लिए। किंगू ने सीधे से पैरों पर कदम रखा और ऑक्टोपस की तरह बिस्तर से नीचे चला गया। सीधे चिंगू के शरीर पर कूद गया और उसे उछाल दिया। कोई बात नहीं गुलाम, जब मैं आग जलाता हूं तो मैं भागना चाहता हूं। अच्छी बात कहां है? चिंगू के पास उसे इस तरह पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह नानी यानी के विवाह कक्ष की ओर चला गया। किंगू ने दरवाजा खोला। चिंगू ने अपने नितंबों को खींचा और अंदर चली गई। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और आधी थकी हुई नहीं थी। दरवाजा बंद करने के बाद उसने अपना मुंह खोला और कहा, दीदी, मैं यहाँ हूं। यानरान, किंगू also said with a smile on his face. नानी यानरान, जो लाल बिस्तर पर कसकर बैठी थी, चिंगू की आवाज सुनकर खुश हो गई, लेकिन वह थी dumb when she heard another female voice. लाल हिजाब उठाकर देखा तो उसे अपनी प्यारी कनिष्ठा के चारों ओर एक सफेद फूल लिपटा हुआ दिखाई दिया। मधुसर, you snake spirit. नानी यानरान गुस्से में थी और उसकी आंखों में थोड़ा उदास भाव था। वह जाने के बाद उसने अपने बगल की सुनहरी छड़ी उठाई और आगे बढ़ने वाली थी और किंगू हताश होकर आगे बढ़ने वाली थी। इसने मेरे और मेरे भाई के विवाह कक्ष को अस्त व्यस्त कर दिया। किंगू didn't respond, knowing he was wrong. चिंगू ने जल्दी से नानी यानरान को रोका, उसकी सिर बांह पकड़ ली और कहा, बहन, दुल्हन कक्ष महत्वपूर्ण है। वसंत की रात $1000 के लायक है। नानी यानरान जानती थी कि उसे शादी की रात गुस्सा नहीं करना चाहिए। बस लाल बिस्तर के किनारे पर आई और फुसफुसाते हुए बैठे, दीदी, मैं उदार हूं, मैं फिलहाल आपकी परवाह नहीं करूंगा। किंगू ने she was talking about her and didn't care, just smile charmingly at चिंगू। नानी यानरान ने अपने दांत काटे और उसे पता चल गया कि सांप की आत्मा उसके पति को आकर्षित कर रही थी। नानी यानरान को दिल anymore. आपने मेरा फीलिक्स मुकुट उठाया और आपने उसे उठा लिया। आपने इसे अपनी जेब में रखने का साहस किया और तुरंत उस पर झपट पड़ी और किंगू ने हाथापाई की। क्या ये तुम्हें बिस्तर पर लिटा देने की चिंता नहीं है? किंगू ने फीलिक्स का ताज यानरान को दिया, लेकिन यानरान ने फिर भी निराशा से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। आप किंगू ने गुस्से में थे, क्या आप खुद नहीं थे? किंगू ने अपना मुंह बंद किया, अपनी पीठ घुमाई, घुटनों के बल बैठते हुए सहयोग किया। चिंगू ने अपनी पूरी कोशिश की और मुंह दोनों को पकड़ने के बाद उसने राहत की सांस ली और अपने कमरे में चला गया। मुंह बाकी त्यागों पर्वत श्रृंखला में कई लालटेनें धीरे-धीरे बुझ गई हैं। केवल त्यागों पर्वत पर लाल लालटेनें वसंत की हवा में बहती हैं। कई अट्टालिकाओं में से केवल 3 अट्टालिकाओं में अभी भी रोशनी बरकरार है। खिड़की के कागज पर प्रतिबिंबित छाया को देखते हुए कुछ लोग पहले से ही घबरा रहे हैं। ये क्वीन के कमरे में the dim candlelight flickered. Even if there's no wind, Kali Kamari Mem, Kavali Kivya Lala Bistar, Taken Air Karabita, Thora Kila Rahada, Lala Bistar Karabistar Vijay Gaya High, Basa CMOK and Kali Zara Raha High, Bats Kasamaya Pali High Kuda, or CMO Kafi Samaya Bakita, Chinyao, letting wait for a long time. CMO Name Professor Green Kila Dear Bazakola, Dear Bazakir Say Bandikir Dia, or Kaha, Yichin Dia Korean Say BTT, Lala Hijab KV Say Pink Kyron K Nice Lala Kar High, Biljun Kodi Kara Iti, USA Nima Kani Torn Yorda, or USA Namsa Kaha, Yahaki High, Abdur Kara, Samin Kai Bari Hanayam, CMO Kadila Kadarda, I didn't talk any more nonsense. Name Durdur Bari, Kanir Kira Laji Sana Hari Chari Kuda, or Dursi Lala Hijab Koka Karandaya, Mirsi Ara Osmana Kiorda, Jesus Lagan Koka Balaki Chudi Raki Kasi Armila, Jazin CMO Kian Koka Karlia, Chenmo was slightly taken aback, Mekapa to Yurana High High Slimin Pali High Dudam, Yiki Yana Pani Avenue Time, CMO Kodi Kajo Tor Kanka, or Samadaya, Turn to Yusaka Sierra Tor Lala Hogaya, or USA Pira Sekukara, Kadi, CMO Iki or Jukur Dursi USA Mekira Hatapera, Lady, Uma, Yiki Yana Gadamaya, or Dikaki Yusaka Kadi Tor Kantor Leg Rahada, or Yusa Dami Lai Yaki Mahasu Sakira Rahada, USA CMO Cocaine Possibly Name Madaki, Kuri Yukir Sarabaka Delasu Yulia, Vahmi Kachi Mahai Lazar Kira Rahiti, or CMO Niswaba Kurusa Isaka Nanulia, Una Name Pani Bam Crusa Kimura to take Namsarabaka Haili, Sarabaka Ika Delasa Sake or Pine Bada, CMO Yiki Yaki Siri Pasakai, Dursi Yusaka Sierra Dabai or Dursi Lutain Madaki, Yiki Yana Pain PR Kaki Dular Kipra Karati, Yiki Sibara Day, Dursi Gadamaya, CMO or Lala Madaki Kogu Dia, Kira Kuka Bistar Kidan Tarka Kikar Kulai or Lala Bistar Kira Kardai, CMO Ki Harki Babu Kamala Hayam, Joan Swaba Kukuri Tarha Sini Karati Hayam, Bada Memar Sisma MM, CMO Nader Say Yiki Yakuka Karli or Kusa Saya, Jamain Jingu Yana Babu Jilanga, Tahamu Diana Samra Jimela and George Janga Say Revenge, Feel the husband's big hand making trouble, Yiki Video Nader Say Yusaka Dia, or Dursi Kaha, Kadi, Eat Barham, Kiana Kiana or Yaye, Yusuka Say Price Karam, Adi Radam, Suhaki Tori Rosani, Taki Kiana Kiana or Yaye Kudali Manage Darna Run Air, in the attic, slight footsteps sounded, Yaye held her breath and looked forward to that moment. The door was pushed open and then closed again. Yaye was taken aback for a moment and subconsciously asked, "Where's your husband?" Mahila, Chenmo's voice sounded immediately. Yaye was startled, and then her ears were flushed, and her pretty face was dyed immediately. She and Yu Qianchen had served their husbands before, so naturally they knew what was about to happen. Chenmo smiled slightly and sat down beside Yaye with Yu Qianchen in his arms. He immediately picked up the golden rod and opened the red hijabs of the two beautiful brides one by one. Basa Tika Hai, Chenmo took out the jug on the side table, poured 3 glasses of wine, and gave the 2 women a glass, saying, "Two ladies, let's have a different drink tonight." The 2 girls had definitely studied before marriage, and when they got up, they had to remove the wedding gown for Chenmo duo. The graceful body wrapped in the red robe, the perfect moving curve outlined by candlelight. Before the wedding, this agitated volcano was temporarily sealed by Chenmo's Greek tactics so as not to suddenly erupt during the wedding. But even so, when the cold wind blows at night, the place is still hot. Kal Yunga Ikasila Karagunam Kala Be the guy, Yusaka Siri USA Kairam Kiri Wada, Vahaki Kiri Dali Yamkam, Same as Tarki or Dika Rahiti Jaham. Momadi Kuri Tarha Se Bujugaiti, Yusaki and Mamato Sahogaim, inexplicable envy, what is going on? Kya, suddenly, a shock sound sounded. Kritir Se Lavaki Rosani Mem, Kal Yunga Nagi Mahila Kola Pangsama Bahani Yudika, Julian Tisika Kadu Mem Saki Kairam Kisa Kala Rahiti, Nikari Raha Hai, Concubine was also taken aback when she saw Sao Yun on the boulder. Kya Abba, Donna Mani Nagi Kaisama Mem Kaha, Kal Yunga, Sao Yun jumped down from the boulder and saw the beautiful face in front of her eyes. Sao Yun felt that her identity was unusual, so she walked over and stretched out her hand. Yubakati Ham, Concubine was taken aback. After hesitating for a moment, I raised my bare hand, and the two of them shook hands and knew each other. Halo, Nuda Kitian Mukarbata Sarnal Mem Kai Lalatam Durdur Bujugai Hayam, Kavaltian Mukarbata Kir Lala Lalatam Santi Kiham Mem Bahai Hayam, Kai Like Mem Say, Kavaltian Like Mem Abi Rusani Bar Hai, Kiriki Kika Gajak Kredam Chai Kodak Katu, Kuchalu Bahali Say Bar Mei Hayam, Yika Video Kika Mari Mem, the dim candlelight flickered, even if there was no wind. Kali Kamari Mem, Kavali Kivya Lala Bistar Taken Air Karabita, Thora Kila Rahada, Lala Bistar Karabistar Vijay Gaya Hai, Basa CMO K and Kai Zara Raha Hai, Bats Kasamaya Bahali Hai Kuda, or CMO Kakafi Samaya Bakita, Chinyao, letting wait for a long time. CMO Name Professor Green Kila Dear Bazakola, Dear Bazakir Say Bandikir Dia, or Kaha, Yichin Dia Korean Say BTT, Lala Hijab KV Say Pink Kyron K Nice Lala Kar Hai, Biljun Kodi Karahiti, USA Nima Kani Torn Yorda, or USA Namsa Kaha, Yahati Hai, Abdur Kara, Samin Kai Bari Bahan Hayam, CMO Kadila Kadarda, I didn't talk any more nonsense. Name Durdur Bari, Kanir Kira Laji Sana Hari Chari Kuda, or Dursi Lala Hijab Koka Karandaya, Mirsi Ara
are also on a keyword. Jesus love Coca-Cola key to Judy Rocky Kasi Armila. Just CMO key and Coca Carlia. Chen was slightly taken aback. Mecca to you on a high sleeping Kali Hydro Dayham. Yiki on a Pani Avenue time. CMO Cody Kajo Thor Conka. Or Samajaya. Turn to you Sakasi or Thor Lola Hogaya. Or USA Kira Sekukara. Petty. CMO Week keyword Jukur Say USA Mathkira Hatavera. Lady. Uma. Yiki on a Gadamaya. Or Dikaki Usaka Petty Thor Conjure Letter Rahada. Or you saw Dummy like Ayaki Masu Sakira Rahada. He helped Chen sit down beside him. Got him and picked up a glass of wine by himself. Vahami Kachi highlighted Zarkira Rahi Or CMO Swaba Guru Say Isaka Nanuya. Una Dana Pani Bam Cruza Kim to take Memsura Pine. Saraba Kali to Lasa Sanke or Pine Bada. CMO Yiki Yaki Siri Pasakai. Gently pressed her face and helped her to lie down gently. Yiki on a Pain PR Kaki Dular Keep Practice Karate Q. Mina Kisi Byron K. Your Say Gadamaya. CMO Lord Lola Momati Kogu Dia. Fear Kuka Bistar K Don Tarva K Park Kulai or Lola Bistar K Kargai. CMO Ki Harki and Babu Kamala Hayam. Julia Say Swaba Kukuri Tar Hasani and Karate Hayam. Bottom MRC Samaya Mem. CMO Nader Say Yiki Yakuka Karli or Kusasaya. Javan Jingliana Dan Babu Jilunga. Tahaling Diana Samra Jimela and George Janga Say to revenge. Feel the husband's big hand making trouble. Yiki Indio Nader Say Use Dia. Or Say Kaha. Patty. Beat Barham. Kiana Kiana or Yaye. Yusu Kata Say Practice Karam. Eddie Rana Mem. Suba Haki Tori Rosani T. Taki Kiana Kiana or Yaye Ko Jolly Mem Jar Nakara Pair. Atari Mem. Halki Kana Monkey Vaza Sunagi. Yaye Ne Pani Sansa Rukuli or Yusu Palaka into Dark Rain Lagi. The door was pushed open and then closed again. Yaye Kapala Kila Yaskiri Raha Guy. Or Absi Kana Rubu Sekucha. Tumar Kai KM High. Mahila. Chen Knows voice sounded immediately. Yaye Konka Guy. Or Kira. उसके कान लालू गए और उसका सुंदर चेहरा तुरंत रंग गया। वो और मुंह पहले अपनी पतियों की सेवा कर चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। चीन पूरा मुस्कुराया और मुंह को अपनी बाहों में लेकर याओ के पास बैठ गया। उसने तुरंत सुनी की छड़ी उठाई और एक एक करके दोनों खूबसूरत दुल्हन के लाल हिजाब खोले। बस ठीक है, चीन ने साइड टेबल पर रखा जग निकाला। उसने 3 गिलास शराब डाली और दोनों महिलाओं को एक एक गिलास देते हुए कहा, "तो देवियों चलो आज शादी करके पीते हैं।" दोनों लड़कियों ने निश्चित रूप से शादी से पहले पढ़ाई की थी और जब भी उठी तो उन्हें चीन मुर्दू के लिए शादी का दौर उतारना पड़ा। लाल बागी में लिपटा सुंदर शरीर, मोमबत्ती की रोशनी में एकदम सही दिमाग वक्र। शादी से पहले इस उत्तेजित ज्वालामुखी को चीन की महान रणनीति द्वारा अस्थायी रूप से सील कर दिया गया था ताकि शादी के दौरान अचानक विस्फोट न हो। लेकिन फिर भी जब रात में ठंडी हवा चलती है तभी जगह गर्म रहती है। काव्य ने शिला पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका सिर उसके पैरों पर टिका हुआ था। वो चकित कर देने वाली आंखों से नीचे तारीकी उड़ देख रही थी जहां मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई थी। उसकी आंखें मदहोश हो गईं। Inexplicably, what is going on? क्या? Suddenly, a sharp sound sounded. Previously लावा की रोशनी में काव्य ने एक महिला को लाल चौंक से पहने हुए देखा जो बिना किसी चड्डी के दूल्हे में सफेद पैरों के साथ चल रही थी। निकट आ रहा है। जब पत्नी हानि काव्य को चट्टान पर देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई। क्या? दोनों महिलाओं ने एक ही समय में कहा, काव्य ने चट्टान से नीचे छलांग लगाई और अपनी आंखों के सामने खूबसूरत चेहरा देखा। काव्य को लगा कि उसकी पहचान सामान्य है, इसलिए वह आगे बढ़ी और अपना हाथ बढ़ाया। उपपत्नी हाँ, कॉन्क्यूबाइन या उसी के बैक। एक पल झिझकने के बाद मैंने अपना खाली हाथ उठाया और उन दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को जाना। हेलो, ठीक उसी समय जब पियानो पर्वत पर भव्य शादी आयोजित की गई थी। एक पत्थर कबीले के गायब होने से झुंझुनू में हंगामा मच गया। आत्मा कबीले की तरह वे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। हालांकि अब हर कोई आत्मा कुल के बारे में सोच रहा था क्योंकि आत्मा कुल ने सूजन को निगलने वाली शून्यता की खबर थी जो आंशिक रूप से ज्ञात थी। केवल शून्य सूजन की निगलने की शक्ति के बिना कोई निशान छोड़े इतनी साफ हो सकती है। The other 4 ancient races were shocked. इस तरह आत्मा पत्थर और जीव को भी नष्ट हो गए। आत्मा की दौड़ को दूर करो। केवल प्राचीन जनजाति, चिकित्सा जनजाति, खंडर जनजाति और यान जनजाति अभी भी मौजूद है। गुरुवान को लगा कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। उसने पहले ही अन्य 3 जातियों के साथ सहयोग करने के इरादे से दूध बेच दिए थे। दुनिया में कोई अभी दीवार नहीं है और ज्ञान हवेली में कोई भी इसकी गारंटी नहीं देता है कि वहां आने के लिए दूसरों द्वारा जासूसों की व्यवस्था नहीं की जाएगी। वैसे भी हालांकि त्याशान पर्वत को दफनाने के बाद जंगल की आग की तरह नहीं फैली, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। सूर्य इसकी ताकत का एक हिस्सा हर किसी के दृष्टि क्षेत्र में प्रकट हुआ था। गुरुवान समझ गया कि कोई भी प्राचीन जाति नहीं है जो आत्मा की जाति का विरोध कर सके। गठबंधन बनाकर ही उम्मीद की किरण जगाई जा सकती है। प्राचीन सम्राट आत्मा स्वर्ग आपकी तरह चुपचाप अंदर क्यों आते हैं? प्राचीन दुनिया में गुरुवान जो गठबंधन के मामलों पर चर्चा कर रहा था ने अपना सिर उठाया, तुरंत अपने हाथ पीछे रख दिए और मन मुस्कुराया। शांत आवाज प्राचीन दुनिया में गड़गड़ाहट की तरह गूंजती थी। जब लड़ाई की भावना आकाश में बढ़ रही थी, गुरुवान आकाश में लटका हुआ था, शांति से शून्य स्थान को देख रहा था। हालांकि वहां was nothing there. He did not intend to look away. खंडर कबीले, यान कबीले और नीलसिंह कबीले के प्रतिनिधियों की अभिव्यक्तियां भी इस समय गंभीर हो गईं। जब वे आगे बढ़ी तो वे गुरुवान के बगल में दिखाई दिए, साथ ही खाली जगह को भी देख रहे थे। कुछ मिनटों तक खामोश दुनिया को छूने के बाद अंततः शून्य स्थान अचानक तरंगित हो गया और साथ ही एक स्पष्ट हंसी धीरे-धीरे बाहर आई। इस आवाज की आवाज ने बेगुन जनजाति के सभी लोगों के हाव-भाव बदल दिए और उनके शरीर में लड़ने की ऊर्जा बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। इस व्यक्ति का चेहरा सुंदर है और यह केवल 20 या 30 के आसपास का दिखता है। It feels a little easy going. यदि वह पुस्तक रखता है तो वह किसी विद्वान से भी नहीं है। हालांकि इतनी कमजोर दिखने वाली विद्वान छवि ने गुरुवान और अन्य 3 जनजातियों के प्रतिनिधियों पर बहुत दबाव डाला। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं जा सकता। आत्मा स्वर्ग सम्राट मुस्कुराया और वह सामान्य के बारे में बात करना चाहता था। कुछ उत्तर आप अपने दिल में स्पष्ट हो सकते हैं। सो हेवन सम्राट ने नीलसिंह कबीले के प्रतिनिधियों को देखा और कहा, शायद आपके वापस जाने के बाद नीलसिंह कबीला वहां नहीं है। आप दवा कबीले के प्रतिनिधि का रंग बदल गया और एक पत्नी ठंड अचानक पीछे से उठी और वह थोड़ा सा झुक गया। गुरुवान ने भारी आवाज में कहा, सम्राट सोहेवन, आपने आज मेरे प्राचीन कबीले पर हमला करने के लिए वीर का नेतृत्व किया। बाकी आत्मा कबीले के साथ आप दवा कबीले को नष्ट करना चाहते हैं। यह इतना आसान नहीं है। गुरुवान की बातें सुनकर दवा कबीले के प्रतिनिधि ने राहत की सांस ली। इसके अलावा सोहेवन सम्राट यहाँ है और अन्य सूर्य इसके नीलसिंह को नष्ट करना चाहते हैं। वे सिर्फ इच्छाधारी सोच रहे हैं और नीलसिंह को भड़काना आसान नहीं है। The Soul Genie smiled without answering. इस समय गुरु हाय गुशान what do you want to do? प्राचीन दुनिया की गहराई से अचानक गुनगुनाहट की आवाज आई जो सुसी के लिए चेतावनी थी। No, to Toshi ancient temple jade. Guru eyes expression changed. सम्राट सोहेवन, ये पता चला है कि आप गुरु का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। गुरुवान का चेहरा ठंडा था और वह मदद के लिए वापस जाना चाहता था, लेकिन सम्राट सोहेवन ने उसे रोक दिया। मैंने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। मैं बिना ज्यादा बातचीत किए नहीं जाना चाहता। सम्राट सोतिया ने हल्के से कहा, हम। गुरुवान ने खंडित खराटी ली। उसका चेहरा बर्फीला था और स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल ऊर्जा उसके पीछे घूम रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ रही थी। दूर से देखने पर यह ऊर्जा की लहर की तरह थी जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सामना करने की होड़ कर रहे थे, जनजाति के एक सदस्य की गहराई से उठ कर आया और सूचना दी। ये सुनकर सारी प्राचीन जाति में हलचल मच गई। बड़े गुयान, बड़े गुनान हाय, बड़े गुशान, वे कैसे विद्रोह कर सकते हैं? गुरुसुआ बिलू सडनली लॉस्ट हर वॉइस। एंड द गुयान पैट्रिक हॉल के दूसरे बुजुर्ग हैं जो सैकड़ों वर्षों से पैट्रिक हॉल की रखवाली कर रहे हैं और पूर्वजों के प्रति वफादार हैं। एंड द गुनान हाय और एंड द गुशान के लंबे समय से गुरुसुआ की रखवाली कर रहे थे और इस कारण से उन्हें सूत कबीले द्वारा पकड़ लिया गया था। क्या ये तुम्हारा भूत है? गुरुवान ने उदास भाव से उदासीन सोतियानी को देखा। गुरी, किसी को पूछने के लिए भेजो। उन्होंने इस समय प्राचीन दुनिया नहीं छोड़ी होगी और प्राचीन से को पुनः प्राप्त करेंगे। गुरुवान ने कहा, सोतियानी ने अपना हाथ लहराया, चलो पीछे हटे। फॉर दीस, चेन डिड नॉट नो। इस समय वो कोमल देश में डूबा हुआ था। एक रात दुल्हन के कक्ष में 7 खूबसूरत पत्नियों के साथ क्या यह मानवीय रूप की विकृति है या नैतिक पतन? बिल्कुल नहीं, ये सुंदरता ताकत और व्यक्तित्व आकर्षण की अभिव्यक्ति है। History of the morning sun rises from the east. यह अभी भी जल्दी है। ये हीरे का बाउंडर लाल बिस्तर का पर्दा नीचे लगा हुआ है और ये हीरे का चेहरा लाल बिस्तर पर लाल है और वह भी चीन की बात करके सो रहा है। ये पता चला कि ये ने सोचा था कि पहली बार अपने कमरे में रहने के बाद वह आज रात कभी वापस नहीं आएगा। अप्रत्याशित रूप से उस समय जब आकाश पहले से ही उज्जवल था, चीन को फिर से अंदर आया। ये हीरे को पकड़ लिया और आगे घंटे तक करता रहा। After all, ये हीरे is exception. हालांकि वे ताकतवर हैं, फिर भी उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वे पुराने ड्राइवर चीन के प्रतिद्वंदी कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा उसके पति के बदलते तरीकों दिखावे के कारण उसका अपहरण कर लिया गया था। सभी प्रकार की अजीब मुद्राओं में हर बार वह जाती थी और हिलना नहीं चाहती थी। It was just before dawn that I fell asleep. चीन की टूटी महिला की सफेद सुगंधित कंधे पर टिकी हुई थी जो अपने बड़े हाथों से किनारे को रगड़ रही थी। इस समय उसकी आंखों की लौ बुझ गई और सचमुच कोई बूंद नहीं बची। The siege of time has come. भले ही खूबसूरत महिला उसके सामने निर्वस्त्र हो जाए, वह हिलना नहीं चाहता था। चीन ने चुपचाप हीरे को गले लगाया और कुछ विचार सोचने के बाद वह गहरी नींद में सो गया। दोस्तों से गुजरने के बाद से वह एक बार भी ठीक से सोया नहीं है। नौकरानियों और गार्डों को उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। Hey, I said it all. Call master. शुरुआत में कमरे में कोई हलचल नहीं हुई और नहीं कोई आवाज बाहर आई। Can God didn't know all this? बारिश तेज नहीं है, लेकिन अभी बार थोड़ी देर के लिए रुकेगी और रुकने के बाद भी गिरती रहेगी। Yellow Spring Demon Saint. जीन तियान स्तब्ध रह गया और फिर धीरे से कहा, प्राचीन काल में कौन था जिसने एक बार को सम्राट के अस्तित्व में आधा कदम रखा था? जीन तियान ने याओ शियाओटिन को देखा, उसके चेहरे पर संदेह था। याओ शियाओटिन ने सिर हिलाया, बिल्कुल, हुआंग दुआन दानव ऋषि का एक बार मेरे कबीले के साथ बहुत सारे संबंध थे। इस शक्तिशाली व्यक्ति के गिरने से पहले उसने गिरने से पहले मेरे कबीले में एक हुआंग दुआन पत्थर का स्टेज छोड़ दिया था। पत्थर की पट्टिका में ये दर्ज है कि हुआंग दुआन दानव ऋषि ने अपने पूरे जीवन में क्या सीखा है। ये भी कहा जाता है कि पत्थर की पट्टिका की गहराई में अभी भी हुआंग दुआन दानव ऋषि का सार है। हाफ एम्पर रेसिस्टेंट ब्लड। ये चीज शुक स्लाइटली उस स्तर तक पहुंचने वाले मजबूत आदमी के शरीर में रक्त रेखा धीरे-धीरे बदल सकती है। जब तक वो पूरी तरह से वो कदम उठा सकता है, उसके वंशज भी उसकी वंशावली की शक्ति का आनंद लेंगे और सो पीढ़ियों तक आश्रय पाएंगे। तब से एक प्राचीन जाति फिर से जन्म लेगी। बेशक भले ही बहुत बिंदु तक नहीं पहुंचा, हुआंग दुआन दानव संघ का खून निस्संदेह जीन तियान के लिए बड़ी अपील होगी। यदि इसे प्राप्त किया जा सके तो इससे उसकी अपनी ताकत में भी काफी सुधार होगा। उल्लेख नहीं करने के लिए उस पत्थर की गोली में हुआंग दुआन दानव संघ की विरासत भी है। हालांकि जीन तियान विविध दानव में बालू वाला लड़का नहीं है। Not to mention, याओ शासन also put him along. जब येलो स्प्रिंग स्टोन टेबल में इतना बड़ा रहस्य छिपा है तो आखिर 9 नीदरलैंड पाइथन ने अब तक इसे बाहर क्यों नहीं निकाला? जीन तियान ने शांति से कहा, उनमें से एक हुआंग क्वांटिन नाराज है।
है, यहाँ तक कि मेरी कबीले के पास भी इसकी खेती पद्धति नहीं है। Of course it's related. Yao Xiao ने Jing Tian को हुआंग